और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवदीप दानचरण कहाँ गए? जब x n इंटीजर लिया, x टेंस टू n, x लेस देन n, तो अगर x n से लेस है तो x तो नॉन इंटीजर ही हुआ ना। अगर मान लो x 5 है और x लेस देन 5 है तो 4.9 4.99 ऐसा कुछ होगा, इसीलिए फंक्शन की वैल्यू ये ले लिया। उसी तरह यहाँ पे x टेंस टू n, x ग्रेटर देन n, मान लो n 5 है तो x ग्रेटर देन 5, मतलब राइट से आप कांस्टेंट कांस्टेंट इज जीरो पे राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो 1 पे कंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूटी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवदीप दानचरण कहाँ गए? जब x n इंटीजर लिया, x टेंस टू n, x लेस देन n, तो अगर x n से लेस है तो x तो नॉन इंटीजर ही हुआ ना। अगर मान लो x 5 है और x लेस देन 5 है तो 4.9 4.99 ऐसा कुछ होगा, इसीलिए फंक्शन की वैल्यू ये ले लिया। उसी तरह यहाँ पे x टेंस टू n, x ग्रेटर देन n, मान लो n 5 है तो x ग्रेटर देन 5, मतलब राइट से अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू 5.1 5.01 नॉन इंटीजर होगा तो फंक्शन की वैल्यू यही लेंगे ना ऊपर वाला। और जब n था इंटीजर था तो फंक्शन की वैल्यू 0 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना क्लोज इंटरवल 0 1 है, तो 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, 1 पे भी चेक करना पड़ेगा, और 0 1 के बीच भी चेक करना पड़ेगा। 0 पे तो बता चुका हूं, क्लोज इंटरवल राइट हैंड लिमिट 0 पे और फंक्शन वैल्यू 0 पे इक्वल होगा तभी कंटिन्यूस होगा। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, और 1 पे फंक्शन वैल्यू अगर इक्वल होगा तो 1 पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, बना पाओगे ये बताऊं? बता दें? ओके, देखो पहले तो फंक्शन को ओपन करके लिखते हैं। ये देखो तुम n अगर 0 लोगे, देख लो 0, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो जब 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 है, n 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब n 1 लोगे तो ये 1/2, ये 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2, और हमने n की वैल्यू क्या ली 1, तो यहाँ वैल्यू होगी 1/2 2 की पावर 1। इसी तरह n की वैल्यू चंदन तुम करो, बाकी लोग बताएं कब बता देने के लिए। n 2 लेते हैं तो क्या लिखोगे 1/2 क्यू लेस देन x 1/2 स्क्वायर, यहाँ वैल्यू होगी 1/2 स्क्वायर। ऐसे ही बढ़ते जाएगा ये, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 चेक करते हो, तो 0 चेक करोगे तो 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 x ग्रेटर देन 0 fx। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fx की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 1/2 टू द पावर n, क्योंकि 0 के जितना करीब जाओगे आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ फंक्शन वैल्यू 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यू 1/2 पावर 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने लिया 1/2 की पावर n फंक्शन वैल्यू, लेकिन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि n का तो कोई अंत नहीं है। 1/2 2 की पावर 1 करोड़ ले लो, 2 की पावर 1 बिलियन ले लो, और 1 ट्रिलियन ले लो, फंक्शन वैल्यू आती जाती रहेगी। इसलिए लिखा 1/2 की पावर n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू क्या आएगी 0। और ठीक है, और देखो यहाँ पे 0 पे फंक्शन वैल्यू 0 है ही, तो दिस इज इक्वल टू f0, तो देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। पहला तो ये हो गया कंटीन्यूअस है 0 पे। अब 1 पे चेक करते हैं, अब 1 पे चेक करेंगे, क्लोज इंटरवल 1 पे फंक्शन डिफाइंड है, तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और फंक्शन वैल्यू 1 पे लेंगे, तो लिमिट एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, दिस इज लिमिट x टेंस टू 1 x लेस देन 1। x लेस देन 1 अगर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, ये देखो ऊपर में है, तो यहाँ पे लिखो 1। ठीक है, और ये f1 के बराबर वैल्यू है, क्योंकि f1 इक्वल टू 1 पे भी 1 है, तो देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कंटीन्यूअस हो गया। अब तुम गौर करना, यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू हाफ और 1 के बीच में x का लेते हो तो वो कंटीन्यूअस होगा फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कोई भी वैल्यू 1/2 और 1/2 स्क्वायर के बीच x का लेते हो, फंक्शन कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस हो जाएगा। कोई भी x अगर 1/2 क्यू एंड 1/2 स्क्वायर के बीच x लेते हो, उस पर चेक करो कंटीन्यूटी, फंक्शन कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हाफ पे। हाफ के राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, हाफ के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। 1/2 स्क्वायर के राइट फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 1/2 स्क्वायर के लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो ये सब डाउटफुल केस है, हम लिखेंगे इस तरह फंक्शन, यहाँ लिखते हैं बीइंग कांस्टेंट इज continuous for all x belonging to 0 1 except possibly at x equal to 1/2 1/2 square 1/2 q and so on। अब बारी बारी से चेक करो, एक at x equal to हाफ चेक करो, मान लो तो x equal to हाफ चेक करोगे तो x tends to half minus fx, this is limit x approaches half x less than half। अब x less than half के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है हाफ है, तो लिखो यहाँ पे हाफ, तो ये हाफ आ गया। राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx, दिस इज लिमिट x टेंस टू हाफ x ग्रेटर देन हाफ। अब x ग्रेटर देन हाफ के लिए फंक्शन वैल्यू क्या है 1 है,
ठीक है, 1 है तो ये 1 आया, और एफ हाफ इक्वल टू हाफ है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, हाफ है, तो क्या है ये तुम्हारा हाफ है। सो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस एफ एक्स, है ना। तो डिसकंटिन्यूस हो गया x इक्वल टू हाफ पे, और क्या है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट, क्योंकि लेफ्ट वाला तो इक्वल हो गया एफ आपके, या सिंपली लिख दो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड चलेगा। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ, और डिसकंटिन्यूटी क्या है, फर्स्ट काइंड का है, फ्रॉम राइट भी लिख सकते हो। सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट f is discontinuous at x equal to 1 by 2 square, 1 by 2 cube, 1 by 2 4 and so on। ठीक है, अब आप देखिए यहां से, इसको ऐसे ही करना था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, let f be the function defined on, let f be the function defined on closed interval 0 to 1 defined by, let f be defined on this as, ऐसे डिफाइंड है तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर आर, ये क्या है, माइनस 1 टू द पावर आर, इफ 1 बाई आर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 बाई आर, आर इक्वल टू, यहां पर लिख रहा हूं मैं, आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। आर क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट 1 हाफ 1 by 3 1 by 4 एंड सो ऑन। चलिए बनाए इसको। ये काजल दास डिसकंटिन्यूटी और आयोटा एंड माइनस आयोटा क्या है, ये कहां से लाया है? चंदन कुमार नोटेड। फंक्शन ठीक से डिफाइन नहीं कर पाया तुम लोग। चलिए बता रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जब तुम आर 1 लोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 by 2 आएगा, और यहाँ माइनस 1 की पावर 1 आएगा, तो ये माइनस 1 होगा, और वहां पे 1 by 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। देखो हमने आर 1 डाला तो 1 हो गया 1 by 2, आर अगर 2 डालोगे तो 1 by 2 1 by 3 या माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो अगला 1 व्हेन 1 by 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन हाफ, फिर माइनस 1, फिर देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 by 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 by 3। देखो आर अगर 3 लेते हो 3, 1 by 4 हो जाएगा 1 by 3, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1, देख रहे हो, ऐसे ही बनता चला जाएगा। और
देखो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है, 1 है, तो 1 पे क्या डिफाइंड है, x इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमें कहाँ चेक करना है कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f एट 1 हाफ 1 बाई 3 1 बाई 4। अब 1 पे चेक करके देखते हैं, है ना। तो एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x लेस देन 1, x लेस देन 1 फंक्शन की वैल्यू -1, तो ये -1 आ गया, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, तो देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 1 पे राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, 1 के लेफ्ट लेंगे केवल। अब हाफ पे चेक करना है, तो एट x इक्वल टू हाफ, है ना, अब इस पर लेफ्ट राइट दोनों चेक करना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ x लेस देन हाफ, x टेंड्स टू हाफ x लेस देन हाफ, क्या है यहाँ पे, x लेस देन हाफ के लिए 1 है, यहाँ 1 डाल दो, ये 1 आ गया, और राइट हैंड लिमिट निकालो हाफ पे, तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ x ग्रेटर देन हाफ, x ग्रेटर देन हाफ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये -1, क्या है -1, तो ये -1 आ गया, और f हाफ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो देखो क्या है, इक्वल टू हाफ पे भी -1 है, यहाँ डाल दो -1, तो सिंस लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस एफ एक्स, क्योंकि राइट हैंड लिमिट -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो देयरफॉर f इज discontinuous at x equal to half. Similarly, we can show that f is discontinuous at x equal to 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and so on. ठीक है, इन सब पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया। क्लियर सबको? चलिए ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं उस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा पहले आया है ना। तो लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन ऑन आर, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, डिफाइंड ऑन आर बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रैशनल, व्हेन एक्स इज रैशनल, है ना, और -1 व्हेन एक्स इज इरेशनल, व्हेन एक्स इज इरेशनल। इस तरह फंक्शन डिफाइंड है कि फंक्शन की दो ही वैल्यू है, 1 एंड -1, जब x रैशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x इरेशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, इस तरह डिफाइंड है। और सो दैट, क्या है क्वेश्चन, सो दैट f इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन R, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा पहले आया है ना, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो दो केस तुम्हें बनाना पड़ेगा, एक कोई पॉइंट इरेशनल लेके प्रूव करो, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, फिर दूसरा केस बनाना पड़ेगा जहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा इरेशनल नंबर, जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले ये समझो, जैसे कोई ए तुम रैशनल नंबर ले लिए, है ना, तो हम लोग एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ए एन, जो ए पे कन्वर्ज करेगा, और ए एन जो है वो इरेशनल नंबर सारे होंगे, क्या होंगे, इरेशनल नंबर, ये तो कैसे करेंगे, तो ए रैशनल नंबर है किसी भी एन के लिए, फॉर मान लो फॉर एन इक्वल टू 1, ए माइनस 1, ए प्लस 1, इस इंटरवल में मुझे बताओ कितने इरेशनल नंबर होंगे, इस ओपन इंटरवल में कितने इरेशनल नंबर होंगे, बता सकते हैं? फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, इस ओपन इंटरवल में कितने इरेशनल, इनफाइनाइटली में नहीं, तो हम एक ए1 चुन लेते हैं और ये इरेशनल है, चुन सकते हैं। फॉर एन इक्वल टू हाफ, ए माइनस हाफ, ए प्लस हाफ, ये बना इंटरवल, यहाँ पे एक दूसरा इरेशनल नंबर चुन लेते हैं, ये भी ए2 चुन लिया। इसी तरह बढ़ते जाओगे तो किसी भी एन के लिए ए एन चुन सकते हैं, ए माइनस 1 बाई एन, ए प्लस 1 बाई एन, ए एन क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, चुन सकते हैं। तो इस तरह हमने एक इरेशनल नंबर का सीक्वेंस चुन लिया, तो क्या है हमारे पास, ए माइनस 1 बाई एन लेस दैन ए एन लेस दैन ए प्लस 1 बाई एन, ये चुना हमने, ठीक है। ऑब्वियसली फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू दिस, ये क्या है, दिस इंप्लाइड बाय मॉड ए एन माइनस ए लेस दैन 1 बाई एन आया, है ना। अब मॉड जो है ये वाला, ये
पॉजिटिव होगा या मिनिमम वैल्यू मॉड का जीरो हो सकता है। जब n टेंस टू तुम इन्फिनिटी करोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और मॉड an माइनस ए लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता है, तो मॉड an माइनस ए कहां पे चला जाएगा, जीरो बन सकता है, मतलब अप्रोच जीरो हो जाएगा। इसका मतलब an किस पे कन्वर्ट करेगा, a पे। तो ये रैशनल नंबर हम लिए तो एक सीक्वेंस इरेशनल नंबर का कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो a पे कन्वर्ज कर जाएगा। किस पे कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है, तो a पे। ये क्लियर है, बताओ। ये जो हमने एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया है an इरेशनल नंबर का जो a पे कन्वर्ज है, क्लियर है सबको। अभी क्वेश्चन में यूज होना है इसलिए बता रहा हूं मैं। इसी तरह मान लो यहां पे एक नंबर लेते बी, क्या लेते बी जो इरेशनल नंबर है, तो हम रैशनल नंबर का एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते थे इसी तरह जो इरेशनल नंबर बी पे कन्वर्ज कर जाएगा, है ना, समझ गए इसको। तो अगर यहाँ पे ए रैशनल नंबर लिए थे, अगर यहाँ पे बी इरेशनल नंबर ले लें, ठीक है, तो एक रैशनल नंबर का सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो बी पे कन्वर्ज करेगा। क्लियर है। अब चलिए इसका यूज करेंगे। अब हम किसी भी रैशनल नंबर के लिए इरेशनल नंबर का सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो उस रैशनल नंबर कन्वर्ज करेगा, और किसी भी इरेशनल नंबर के लिए रैशनल नंबर का सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो उस इरेशनल नंबर पर कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारा फंक्शन डिफाइंड है ये कि भाई x रैशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, x इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। प्रूव करना है कि सभी रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है। दो केस बनाएंगे, एक रैशनल नंबर केस, एक इरेशनल नंबर केस। ठीक है, तो सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन केस फर्स्ट है ना, लेट ए बी अ रैशनल, लेट ए बी अ रैशनल नंबर। ए रैशनल है तो एफ ए क्या होगा, 1 होगा, इसी तरह डिफाइंड है, रैशनल 1 वैल्यू है ना। अब एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जो इरेशनल नंबर का होगा ए पे कन्वर्ट करेगा, है ना। तो लिखेंगे फॉर ईच n belonging to natural number choose an irrational number an belonging to a minus 1 by n, a plus 1 by n सुन सकते हैं हम लोग, है ना। and therefore a minus 1 by n less than a n less than a plus 1 by n for all n belonging to natural number. This implies and implied by mod a n minus a less than 1 by n. ठीक है, हो गया। as n tends to infinity mod a n minus a tends to 0, that is a n converges to a। ठीक है, तो हमने एक सीक्वेंस बना लिया इरेशनल नंबर का जो a पे कन्वर्ज कर गया। अब लिखेंगे सिंस ईच a n इज इरेशनल तो देयरफॉर f a n इक्वल टू -1, है ना, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, है ना। x इरेशनल तो f की वैल्यू -1 एंड देयरफॉर सीक्वेंस f a n -1 का होगा, किस पे कन्वर्ट करेगा, -1 पे, विच इज नॉट इक्वल टू f a, क्योंकि f a तो 1 है। एंड देयरफॉर अब हमने एक ऐसा सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया जो ए पे कन्वर्ज करता है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ एफ एन एफ ए पे कन्वर्ज नहीं करता है, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। बताइए केस फर्स्ट समझ में आ गया, केस फर्स्ट समझ में आ गया, क्लियर है केस फर्स्ट। ठीक है, अब केस टू है लेट बी बी एन इरेशनल नंबर, तो देयरफॉर एफ बी इक्वल टू क्या होगा, -1, है ना। एंड वी कैन ऑल्सो वी कैन हैव, वी कैन कंस्ट्रक्ट, कुछ भी लिख सकते हो, वी कैन हैव अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर सीक्वेंस बी एन कन्वर्जिंग टू बी, हो सकता है जैसे पीछे कंस्ट्रक्ट किया उसी तरह। अब फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू एन एफ ऑफ बी एन क्या होगा, बताओ, 1 होगा बिकॉज बी एन रैशनल नंबर है। एंड देयरफॉर सीक्वेंस एफ बी एन, है ना, 1 आता रहेगा, किस पे कन्वर्ट करेगा, 1 पे, विच इज नॉट इक्वल टू एफ बी क्या है, -1। इस तरह हमें एक सीक्वेंस मिल गया जो बी पे कन्वर्ट किया बट एफ बी पे कन्वर्ट नहीं किया, तो देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी, इरेशनल नंबर है। तो 10 पहला केस में रैशनल पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, दूसरे केस में इरेशनल पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। 10 एफ इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, या डिसकंटिन्यूअस इन आर, या डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स इन आर। ठीक है, अब आप इसको देखो, क्वेश्चन यहां था, ये 2006 आईएएस मेंस का क्वेश्चन है, 2006 आईएएस मेंस का क्वेश्चन है ये, थोड़ा पहले आया है, हम लोग को वैसे 10 साल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इसे 10 साल पे, लेकिन थोड़ा पहले आया है, बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट। ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारे होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रॉब्लम है सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन f so that the function f defined by fx equal to 1 if x is rational and 0 if x is irrational, ठीक है, is discontinuous at every point in R। इस फंक्शन को हम लोग ड्रिकलेट फंक्शन ही बोलते हैं। ड्रिकलेट नाम है, ड्रिकलेट फंक्शन। कर लोगे ये? कर लोगे? होमवर्क दे दें इसको, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। होमवर्क दे दें, कर लेंगे? ठीक है, तो ये होमवर्क रहा, ये कर लेना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। ठीक है, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम है सो दैट द फंक्शन f defined on R by fx equal to x when x is irrational, ठीक है, and minus x when x is rational, ठीक है, is continuous only at x equal to 0। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए इसको कर सकते हैं? मैं हिंट दे देता हूं। पहले केस में ए को इरेशनल नंबर मान के प्रूव कीजिए कि डिसकंटीन्यूअस है ए पे। दूसरे केस में बी मानना, रैशनल नंबर बी नॉट इक्वल टू 0, उसमें प्रूव करो डिसकंटीन्यूअस है। तीसरे केस में एक्स इक्वल टू 0 पे एप्सिलॉन डेल्टा से कंटीन्यूअस प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो कोशिश करो। 3 केस बताया मैंने, क्या क्या लेना है। नहीं बन रहा है नवदीप धनचरण, क्यों भाई? अरे नवदीप दानचरण, माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है। अभी तो बताया वैसा ही क्वेश्चन है, और क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है भाई। चलिए बता दें, किसी का नहीं बना। अच्छा, चंदन कुमार, ओके डन, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं। केस फर्स्ट, लेट ए बी एन इरेशनल नंबर,
ठीक है, तो अगर ए इरेशनल है तो वैल्यू एफ ए क्या होगा, ए होगा, सो देयरफॉर एफ ए इक्वल टू ए। ठीक है, नाउ नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट a sequence of rational number sequence an converging to a, and therefore for each n in natural number set f a n क्या लिखोगे, माइनस ए एन। क्यों, क्योंकि जब रैशनल है f ऑफ ए एन इक्वल टू माइनस एन लिख दिया। अब देखो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ए एन, मतलब माइनस वन इंटू लिमिट ए एन टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट एन क्या है, ए है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ए विच इज नॉट इक्वल टू एफ ए, बिकॉज एफ ए तो क्या है, एफ ए हमारा ए है, इक्वल तो नहीं है ना। अब तो देयरफॉर सीक्वेंस एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए, एंड क्या बोलोगे, सो देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए कोई इरेशनल नंबर था। केस 2, लेट बी नॉट इक्वल टू 0 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, अब ये हम रैशनल नंबर मान लिए, सो देयरफॉर एफ बी इक्वल टू माइनस बी। अब देखो रैशनल पे एफ बी माइनस बी हो जाएगा। नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट ए सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर सीक्वेंस बी एन कन्वर्जिंग टू बी, बना सकते हैं कन्वर्जिंग टू बी। नाउ अच्छा देयरफॉर चाहे सिंस लिख दो, सिंस फॉर ईच एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एफ ऑफ बी एन क्या होगा, बी एन होगा, क्योंकि बी एन हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ बी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, और बी एन किस पे कन्वर्ज करता है, लिमिट बी एन क्या है हमारा बी विच इज बी, और एफ बी क्या है हमारा माइनस बी, बी तो नॉन जीरो है, तो विच इज नॉट इक्वल टू एफ बी, बिकॉज एफ बी तो माइनस बी है, तो देयरफॉर सीक्वेंस एफ बी एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ बी, एंड सो एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। तो अगर बी कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर लिए तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। अब एक्स इक्वल टू जीरो मैंने बताया था कि एप्सिलॉन डेल्टा से बनाइए। केस थर्ड, एट एक्स इक्वल टू जीरो, चेक करते हैं, उसको कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ जीरो, अब एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की क्या होगी। हमारा फंक्शन ये है, जब एक्स इरेशनल है एक्स वैल्यू है, एक्स इरेशनल तो माइनस एक्स, और एक्स जीरो लोगे तो जीरो रैशनल है, यहाँ जीरो हो जाएगा, एफ जीरो जीरो है। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, एफ जीरो तो जीरो है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल। ठीक है, मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स, ये वाला चीज मॉड एक्स जीरो तो लेस देन एप्सिलॉन, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, सो देयरफॉर मॉड एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, एप्सिलॉन इक्वल डेल्टा हो गया, इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन, कब, जब रैशनल है। फिर ऑल्सो मॉड एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ये रैशनल का केस था, यहाँ लिख दो, यहाँ पर एक्स इज रैशनल। अब इरेशनल केस एफ जीरो तो जीरो ही है, दिस इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, और इरेशनल के केस में ये मॉड एक्स हो जाएगा एफ एक्स, तो फिर से क्या लिखोगे, देयरफॉर मॉड एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन, देख रहे हो मॉड एक्स है, एंड सो बाय चूजिंग डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन वी हैव व्हाट, mod x minus 0 less than delta implies fx minus f0 less than epsilon, obviously when x is irrational वाला केस हो गया ये। तो x irrational हो या rational हो, डेफिनेशन सेटिस्फाइड है, एंड सो thus mod x minus 0 less than delta implies mod fx minus f0 less than epsilon for x in R, obviously x कहाँ है, x belonging to R हो गया, so therefore f is continuous at x equal to 0। ऐसे करना था इसको। देखिए यहां से शुरू है, पहला केस ए इरेशनल लेके, फिर दूसरा केस बी नॉन जीरो रैशनल लिया, ठीक है, तीसरा केस एट एक्स इक्वल टू जीरो एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव किया कंटीन्यूअस है। बताइए क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पिछले जैसा ही है, होमवर्क है, क्या है होमवर्क, ये खुद से करना, सो दैट द फंक्शन f defined on R as या on R by fx equal to x
if x is rational and 0 if x is irrational. Irrational is continuous only at x equal to 0. कर लेंगे सब लोग, पिछले क्वेश्चन की तरह है. अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे दोनों ही कांस्टेंट हो, देखो ध्यान रखना, दोनों ही कांस्टेंट हो, रेशनल वाला केस अगर है, दोनों कांस्टेंट रहो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन आर रहेगा. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल हो जाए तो फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा. और कहां पे कंटिन्यूअस हो सकता है? जहां पे ये दोनों इक्वल हो, एक्स इक्वल टू 0. पिछले क्वेश्चन में देखो, ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? बताओ. एक्स इक्वल टू माइनस एक्स मतलब एक्स प्लस एक्स, 2x इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0. तो वहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा. ये कर सकते हो ना इसको? चलिए ठीक है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अभी करेंगे. प्रॉब्लम है डिफाइन g फ्रॉम r to r. डिफाइन g फ्रॉम r to r बाई है ना gx इक्वल टू 2x if x is rational. ठीक है. एंड x प्लस 3 if x is irrational. If x is irrational. Examine the continuity of gx. Examine the continuity of gx. अभी तुमको एक जस्ट गेस करने के लिए बताया था कि ये दोनों तो कांस्टेंट है ही नहीं. दोनों कांस्टेंट होता ये दोनों तो ये सब जगह डिसकंटिन्यूअस होता, लेकिन इसमें तो वेरिएबल दोनों में ही है, ये भी सब जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक जगह ये कंटिन्यूअस हो जाएगा. और वो कंटिन्यूअस कहाँ होगा? गेस करने के लिए जहां पे ये इक्वेट करके देखो. तो 2x इक्वल टू एक्स प्लस 3, यहां से क्या आएगा? x इक्वल टू 3. इस 3 पे ये कंटिन्यूअस होगा. तो यहां भी 3 केस बनाओ. एक बनाओ. केस 1 a इज एन इरेशनल नंबर. केस 2 b इज अ रैशनल नंबर, b नॉट इक्वल टू 3. दोनों जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा. और फिर तीसरा केस b इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस प्रूव करो. चलो ठीक है, कर सकते हैं, करो. करो. काजल दास एप्सिलॉन डेल्टा से, एप्सिलॉन डेल्टा से. चलिए बन गया सबका. चलिए जिनका नहीं बना मैं केवल 3 वाला बना देता हूं, बाकी आप ये तो कर ही सकते हो. केस फर्स्ट ये खुद से करना. केस फर्स्ट जब a इज अ रैशनल नंबर, a नॉट इक्वल टू 3 वाला, ये डिसकंटिन्यूअस शो कर सकते हो. प्रूव इट. ठीक है, प्रूव इट. केस 2 b इज एन इरेशनल नंबर, यहां भी डिसकंटिन्यूअस होगा. प्रूव इट. डिसकंटिन्यूअस होगा. प्रूव इट. ये वाला केस भी. मैं केवल केस थर्ड मैं कर रहा हूं x इक्वल टू 3 वाला, इसमें कंटिन्यूअस होगा. ये मैं कर देता हूं लेट
एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन एक्स इज रैशनल, तो क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ थ्री। देखो एफ एक्स क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ, जब रैशनल है तो एफ एक्स तो 2x होगा, और 3 भी रैशनल है तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस एक्स, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 मॉड एक्स माइनस 3 ये आया। तो ये लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ थ्री, ये चीज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, इफ मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तभी तो एप्सिलॉन बाई 2 करके लेस देन एप्सिलॉन ये बन जाएगा। अब इसको हम डेल्टा 1 चुन लेते हैं, तो लेट डेल्टा 1 इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, तो देयरफॉर मॉड एक्स माइनस 3 डेल्टा 1 इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ थ्री लेस देन एप्सिलॉन, इसको फर्स्ट मानो, ठीक है। अब व्हेन एक्स इज इरेशनल, इरेशनल, अब क्या होगा, व्हेन एक्स इज इरेशनल, है ना, तो व्हेन एक्स इज इरेशनल मॉड एफ एक्स माइनस एफ थ्री। अब एफ एक्स क्या होगा, जब इरेशनल होगा तो एक्स प्लस 3, और एफ थ्री तो, क्योंकि 3 तो रैशनल है, 2 इंटू 3 6 होगा, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस 3 माइनस 6 विच इज मॉड एक्स माइनस 3, तो लिखोगे एंड सो mod fx minus f3 less than epsilon, less than epsilon if mod x minus 3 less than epsilon, ये जब epsilon से लेस ये भी हो जाएगा, चूज चाहे let delta 2 equal to epsilon, so therefore mod x minus 3 less than delta 2 implies mod fx minus f3 less than epsilon। इसको सेकंड, अब देखो फर्स्ट में डेल्टा 1 है, सेकंड में डेल्टा 2 है, हमें तो फर्स्ट में x क्या था, रैशनल, और सेकंड में क्या था हमारा, सेकंड में क्या था, x इरेशनल, तो डेल्टा एक कॉमन चाहिए। तो हम लोग देखो ऐसे समझो तुम, x माइनस 3 डेल्टा 2 है, तो जैसे ये 3 है तो ये 0.3 माइनस डेल्टा 1, ये 3 प्लस डेल्टा 1, ऐसे ही 3 माइनस डेल्टा 2, 3 प्लस डेल्टा 2, ऐसे होगा। तो दूसरे केस में x अगर इसके बीच में हो तो होल्ड कर रहा है f(x माइनस f3 लेस देन एप्सिलॉन, और पहले केस में अगर x इसके बीच में तो होल्ड कर रहा है। अगर हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो छोटा है, हो सकता है ये डेल्टा 2 हो जाए, ये बार बार डेल्टा 1 हो जाए, तो जो छोटा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 में, ये दोनों ही चीज उसके लिए, ये वाली चीज तो दोनों में कॉमन है, तो होल्ड कर जाएगा फर्स्ट सेकंड। इसीलिए हम मानते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, लेट डेल्टा इक्वल टू, let delta equal to minimum of delta 1 delta 2, and therefore first and second hold for this delta, this choice of delta, है ना, and so mod fx minus f3 less than epsilon when mod x minus 3 less than delta, x belongs to R। अब तो रैशनल कोई चक्कर नहीं रहा, दोनों कंबाइन कर लिया, and therefore f is continuous at x equal to 3, ठीक है। देखो इसको पीछे दिखा रहा हूं, देखिए क्लियर सबको, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, let f be the function, let f be the function defined, be the function defined on 0 to infinity by setting, है ना, fx equal to limit n tends to infinity xn by 1 plus xn of obviously for all x greater than equal to 0। इस तरह का फंक्शन डिफाइन हुआ। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ, examine the continuity of f, examine the continuity of f in 0 to infinity। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये करना है। थोड़ा सा मैं हिंट तुमको दे दूं, क्योंकि फंक्शन तो पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि x टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसकी वैल्यू x टू द पावर n का वैल्यू डिपेंड करता है कि x क्या है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं पीछे बताया भी था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n, ठीक है, सीक्वेंस में, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में बताया था। इसकी वैल्यू 0 होगी जब 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x अगर 0 और 1 के बीच में तो इसकी लिमिट 0, और इक्वल टू 0 हो जाए तब 0 तो होगा ही, और अगर x इक्वल टू 1 हो जाए तो इसका लिमिट 1 ही होगा, 1 की पावर n, और x ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ऑब्वियसली ये डाइवर्स कर जाएगा, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा। तो हमारा xn तो आ गया। अब इसी तरह फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल टू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बाई 1 प्लस xn इक्वल टू, देखो xn 0 हो जाएगा अगर, तो यहाँ वैल्यू 0 आ जाएगा, कब आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 में, इस फंक्शन की वैल्यू, है ना। और अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो xn क्या हो रहा है 1, तो 1 बाई 1 प्लस 1 1 बाई 12 हो जाएगा फंक्शन का,
और x ग्रेटर देन 1 लेते हैं, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, तो x की पावर n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ये कर दो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई x n प्लस 1। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 0 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब फंक्शन तुम्हारा डिफाइन हो गया। अब चेक करना है किस इंटरवल में, इसमें, है ना। तो क्योंकि जीरो पे तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, जीरो पे राइट लिमिट है ना, तो इसको करने के लिए तुमको पहले सबसे पहले जीरो पे चेक करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये वैल्यू जीरो ही आएगा, इक्वल टू एफ जीरो भी जीरो ही है, सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अब 1 पे चेक करना पड़ेगा तुम्हें, एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 के लेफ्ट में जीरो है, 1 के राइट में 1 है, 1 पे हाफ है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ निकालोगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 से ले क्या वैल्यू आएगी, जीरो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स क्या आएगी, 1 से ज्यादा में 1, और f1 क्या होगा, इक्वल टू 1 हाफ, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये आ गया। अब देखो 0 और 1 के बीच में फंक्शन कांस्टेंट है, 0 है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कांस्टेंट 1 है, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो केवल हमारा क्या लिख सकते हो, अगर लिखना है तो जीरो फॉर जीरो लेस देन x लेस देन 1 and x greater than 1, fx is constant and therefore is continuous, and so f is continuous in this interval except x equal to 1, except x equal to 1। अब आप देखिए इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर सबको। चलिए आज के इतना ही, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है तो पूछें, वेटिंग। रीमैन थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है सोनिया सिंह, जिसका प्रूफ जानना होता है मैं बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना पढ़ाया जा रहा है इसको रिवाइज करते रहें, अच्छा करेंगे आप। वैसे आपको पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्टेज होगा, आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है नवदीप, कोशिश करेंगे। 5 बजे कौन से कॉलेज छुट्टी होती है भाई, तुम क्या बीटेक कर रहा है, बीटेक कर रहे हो। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। कौन सा सेकंड होमवर्क की बात कर रहे हो।
एक्स इक्वल टू जीरो का इरेशनल पार्ट डाउट है, कौन सा था भाई? अच्छा ठीक है, होमवर्क का इस प्रॉब्लम का बात कर रहे तुम लोग। होमवर्क प्रॉब्लम में एफ एक्स सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रैशनल, इफ एक्स इज रैशनल एंड जीरो इफ एक्स इज इरेशनल, इसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या बताएं, कौन सा केस बताएं? एट एक्स इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस कैसे है ये बताना है। एट एक्स इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस कैसे है ये बताना है। समझ गया समझ गया, समझ गए। इसके मान लो केस थर्ड की बात कर रहे हो, तो केस थर्ड में एक्स इक्वल टू जीरो पे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, है ना? तो फॉर एक्स इरेशनल 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 एफ एक्स माइनस एफ जीरो, है ना? एफ एक्स तो एक्स इरेशनल है तो जीरो होगा, और एफ जीरो क्योंकि जीरो रैशनल है तो एक्स मतलब जीरो जीरो ही होगा, तो दिस इज जीरो, ऑब्वियसली ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, किसी भी एक्स इरेशनल के लिए लेस देन एप्सिलॉन होगा ये, किसी भी, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है। अब देखो, फॉर एक्स रैशनल, रैशनल क्या है हमारे पास, मॉड एफ एक्स माइनस एफ जीरो इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, एफ जीरो जीरो है, मॉड एक्स आया, ठीक है? तो क्या लिखोगे, सो एफ एक्स माइनस एफ जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ जीरो और लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा। तो फॉर एक्स रैशनल के लिए ये कंडीशन लग गया, लेकिन ये तो किसी भी एक्स के लिए होगा, किसी भी एक्स इरेशनल के लिए होगा। तो इसको इसके साथ कंबाइन करोगे उस वाले को, अगर मान लो इसको फर्स्ट मानो, इसको क्या मानो फर्स्ट, और इसको मान लो सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में ये कंडीशन लग जाएगा दोनों के साथ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, क्या होगा, फॉर एनी रियल एक्स mod x minus 0 less than delta implies fx minus f0 less than epsilon, and therefore f is continuous at x equal to 0। देखो अब, ठीक है, देखो क्लियर है? और किसी होमवर्क पे डाउट है? सरफे आलम कौन सा सेकंड लास्ट बताओ, सेकंड लास्ट कौन सा होमवर्क था, क्या था, यही था ना? सरफे आलम बी फास्ट, यही था ना? ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम ये है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x to the power 2n plus 1 plus x to the power 2n is continuous at, is continuous at all points of r, all points of r except, except x equal to plus minus 1, except, अरे कुछ हिंट दो सर आलम, मुझे नहीं पता चला कौन सा बोल रहा है तू। तो सो दैट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x to the power 2n plus 1 plus x power 2n is continuous at all points of r except this। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने कराया था कल, वैसा ही क्वेश्चन है ये, तुम लोग कर सकते हो, तो अभी करें, फटाफट करें। अच्छा समझ गया, सरफे आलम समझ गए।
तुमको सरफे आलम इस क्वेश्चन में क्या पूछना है, इस क्वेश्चन में क्या पूछना है? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। तो करते क्या है, लेट अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? तो तुम देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, अल्फा एन एक्स स्क्वायर का पावर एन, एक्स स्क्वायर का पावर एन, वन प्लस अल्फा की पावर एन इक्वल टू, अगर जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन वन है तो इसकी लिमिट क्या होगी, अल्फा एन जीरो हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। और अगर अल्फा इक्वल टू वन है तो ये वन हो जाएगा, ये वन बाई टू आ जाएगा। और अल्फा ग्रेटर देन वन है तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, ये होगा, ये है ना। अब तुम देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू, है ना, यहाँ पे जीरो, क्योंकि अल्फा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेस देन वन है, एक्स स्क्वायर लेस देन वन मतलब क्या होगा, माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन वन का मतलब यही होता है। और हाफ कब, जब एक्स स्क्वायर वन है, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन है। और अल्फा ग्रेटर देन वन मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन, इसका मतलब क्या होता है, एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन वन, दोनों ही केस में क्या वैल्यू होगी, वन, क्या वैल्यू होगी, वन। ठीक है, बस, है ना। तो ऑब्वियसली वन के राइट में कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस, माइनस वन के लेफ्ट में एक्स अगर है तो फंक्शन कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस होगा। माइनस वन और वन के बीच में फंक्शन जीरो है, कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस होगा। डाउटफुल केस वन एंड माइनस वन वाला है, वन के लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो होगा और वन के राइट हैंड लिमिट वन होगा, और वन पे फंक्शन वैल्यू हाफ होगा, तीनों अलग अलग, नॉट कंटीन्यूअस। सिमिलरली माइनस वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट वन होगा, राइट हैंड लिमिट जीरो होगा, माइनस वन पे वैल्यू हाफ होगा, तीनों इक्वली नॉट कंटीन्यूअस। यही करना है, कर लेंगे सब लोग अब सब लोग कर लेंगे। अब मैं लिख देता हूं, चेक, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये तुम्हें करना है, डू इट, ये अपना घर पे कर लेना, हो जाएगा ना। अच्छा, सरफे आलम जी आपका जो क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूं। सरफे आलम तुम्हारा जो क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, जी एक्स इक्वल टू, है ना, टू एक्स इफ एक्स इज रैशनल, एक्स इज रैशनल, एंड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज इरेशनल। अब मैंने इसमें बोला था कि केस वन टू कर लेना, मैंने थ्री पे कंटिन्यूस बता दिया था। अब इसमें दिक्कत आ गया सरफे आलम जी को, केस वन अगर लोगे, कोई रैशनल पॉइंट ले लो, लेट ए इज अ रैशनल नंबर, ए इज अ रैशनल नंबर, है ना, और ए नॉट इक्वल टू थ्री है, तो एफ ए क्या होगा, टू ए होगा, एफ ए क्या होगा, टू ए होगा, बिकॉज ए रैशनल नंबर है। वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ, वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिंग टू ए, यही करते थे, ये सीक्वेंस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर एफ ए एन क्या होगा बताओ, ए एन क्या है, इरेशनल नंबर, तो ए एन प्लस थ्री हो जाएगा, एफ ए एन इक्वल टू ए एन प्लस थ्री। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एफ ए एन इक्वल टू लिमिट ए एन प्लस थ्री, दैट इज लिमिट ए एन प्लस थ्री, लिमिट ए एन क्या है, ए प्लस थ्री, है ना, ए प्लस थ्री, एंड ए प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू ए एंड विच इज एफ ए। ठीक है, एंड देयरफॉर सीक्वेंस एफ ए एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ए, है ना, एंड देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सरफी आलम जी समझ में आ गया, समझ में आ गया सरफी आलम जी? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रॉब्लम है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर। इसको प्रूव कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करना है, एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव करना है। आप क्या करें, इसको प्रूव करने के लिए लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी नंबर एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, है ना। अब इसको प्रूव करके बताएं, कर सकते हैं, सी पे कंटिन्यूअस प्रूव कर दीजिए, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स सभी जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि सी इज रियल नंबर।
डन। ठीक है, जिनका नहीं बना, देखो मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी, ये क्या है, मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड सी, और तुम्हें पता है ये लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस सी होता है, अरे हो ना, मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, भाई ये लेस देन इक्वल है ना। अब लिखेंगे मॉड देयरफॉर एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन, ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, तो क्या हो गया, तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन mod x minus c less than delta, and therefore f is continuous at x equal to c, since c is any point of R and therefore f is continuous in R। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, let k greater than 0, let k greater than 0 and f from R to R, f from R to R satisfy the condition, satisfy the condition, satisfy the condition, condition क्या है, mod of fx minus fy less than equal to k times mod x minus y for all xy in R, ठीक है, तो शो करना है, so that f is continuous in R, कर सकते हो? फिर से यहां पे सी कोई पॉइंट ले लो आर का और प्रूव करो कि सी पे फंक्शन कंटीन्यूअस है एप्सिलॉन डेल्टा से, कर सकते हो? कर सकते हो तो करो। यस, जीरो पे भी कंटीन्यूअस होगा सोनिया सिंह, जब सी कोई भी पॉइंट ले लिया तो क्यों नहीं होगा, जीरो पे भी होगा, मॉडेक्स ना, करिए इसको करिए। ओके मनदीप, अब यहां पे क्या करोगे, इनका नहीं बना, लेट सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, पुट एक पुट, क्योंकि ये तो किसी भी एक्स वाई के लिए है, वाई की जगह सी रख लो, तो पुट वाई इक्वल टू सी, अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो पुट वाई इक्वल टू सी इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी, है ना, लेस देन इक्वल टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस सी, ठीक है, ये आएगा, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड एक्स माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन बाई के, है ना, ये तो पॉजिटिव है ही, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई के, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या आ जाएगा, मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, यह, तो therefore f is continuous at x equal to c, and since c is any point in R, therefore f is continuous in R, ठीक है, क्लियर है? अब्दुल रहमान जी, तुम्हारा पहला फर्स्ट लाइव क्लास है, अभी तक कहां थे तुम, तो फर्स्ट बैच में दिख रहे हो, रिकॉर्डेड देखते थे? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम है, ठीक है, लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन, है ना, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, है ना, ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल 0 1 बाय एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इरेशनल, ठीक है, इफ एक्स इज इरेशनल, एंड 1 बाई क्यू इफ एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, where p and q are positive integer, where p and q are positive integer having no common factor, having no common factor, तो बेसिकली क्या है ये, 0 और 1 के बीच का ही बात है, फंक्शन उसी पे डिफाइंड है, तो अगर x इरेशनल है तो f(x) 0, ऑब्वियसली x इरेशनल 0 और 1 के बीच का है,
और इफ एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, पी क्यू पॉजिटिव इंटीजर, पी क्यू कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये रैशनल होगा, 0 1 के बीच का ही होगा, है ना। तो वो बोलता है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 बाई क्यू। एक चीज ये समझो, एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू हमेशा, क्योंकि ये बिलोंग करेगा 0 1 के, ऑब्वियसली पी लेस देन क्यू होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा 2/4 नहीं ले सकते, यहाँ पे ये काटना पड़ेगा, 2 कॉमन फैक्टर, ये 1/2 ले सकते हैं, है ना। 2/3 ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं, ये 2/3 है तो फंक्शन की वैल्यू 1/3, 4/5 है तो फंक्शन की वैल्यू 1/5, ऐसे है। ये सब रैशनल नंबर जो है 0 1 के बीच में ही है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रूव दैट एफ इज, क्वेश्चन है प्रूव दैट एफ इज continuous at each irrational point and discontinuous at each rational point, रैशनल पॉइंट वाला तो प्रूव कर सकते हो, इरेशनल मैं बता दूंगा, आप रैशनल वाला प्रूव करें। मॉड एक्स 0 पे कंटीन्यूअस कैसे, सोनिया सिंह एक तो ग्राफ से देख लो, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है सोनिया सिंह, ये ग्राफ होता है, 0 पे कोई गैप नहीं है, कंटीन्यूअस होगा ही होगा, ये जब तक गैप ना हो ग्राफ में कंटीन्यूअस होगा, किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग गैप हो जाए डिसकंटीन्यूअस पॉइंट होगा। और जहां मैंने बताया था तुमको, वहां तो पूछी नहीं तुम, है ना। अब ये है मॉड एफ एक्स माइनस व्हेन दिस, क्यों एक्स 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा ना, ये चीज एक्स 0 लो तो क्या दिक्कत है, एक्स 0 हो जाएगा तो ये मॉड सी हो जाएगा, ये मॉड सी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, 0 के लिए सेटिस्फाई करेगा, एक्स 0 लो तो क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेटिस्फाई करेगा ये। मैंने बोला रैशनल पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है, ये तुम लोग प्रूव कर सकते हो अजल दास क्या लिख रही हो, समझ नहीं आया, डन। तो सब लोग रैशनल नंबर के लिए किए हैं, जैसे मान लो मैं उनके लिए कर रहा हूं जो नहीं किए, केस फर्स्ट, लेट ए बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1, लेट ए इक्वल टू पी बाई क्यू, ऑब्वियसली पी क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, है ना, एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देयरफॉर डेफिनेशन जो है एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई क्यू, है ना। अब ऑल्सो देयर एग्जिस्ट सम सीक्वेंस, ऐसे लिख दो, ऑल्सो देयर इज सम सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर सीक्वेंस ए एन सच दैट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए, कर सकते हैं, ठीक है। अब है फॉर ईच एन इन नेचुरल नंबर, एफ ए एन क्या होगा बताओ, एन तो इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल के लिए 0 है, तो एफ ए एन इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर सीक्वेंस एफ ए एन कन्वर्जेस टू 0 विच इज नॉट इक्वल टू 1 बाई क्यू, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 0 है, दैट इज एफ ए के बराबर नहीं आया, एंड देयरफॉर एफ इज नॉट कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि 1 बाई क्यू पॉजिटिव है, 1 बाई क्यू क्या है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना 1 बाई क्यू हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि पी क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो यही है। अब जो ये वाला है कंटीन्यूअस एट ईच इरेशनल पॉइंट, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा टिपिकल चीज है, ये देखें, केस 2, लेट बी बिलोंगिंग टू 0 1 बी एन इरेशनल नंबर, एंड देयरफॉर एफ बी इक्वल टू 0, बी इरेशनल पे 0 है, ठीक है। अरे ए रैशनल नंबर लिया है, ए क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है 0 1 ओपन इंटरवल में, अब्दुल रहमान, ऐसा क्वेश्चन कल से ही कर रहा हूं मैं, तो ए इसको बिलोंग करता है, रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, पी क्यू इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 1 के बीच में है, और हैविंग नो कॉमन फैक्टर, बाकी तो एज यूजुअल तो करते आ रहे हैं, और क्योंकि क्यू पॉजिटिव है तो एफ ए 1 बाई क्यू होता है, ये देखा हुआ यहाँ पे, ये पॉजिटिव होगा। अब हमने जो सीक्वेंस लिया इरेशनल नंबर का, वो ए पे तो कन्वर्ट करेगा, बट इरेशनल नंबर के एफ ए एन 0, तो सीक्वेंस एफ ए एन के सभी टर्म 0 है, ये तो 0 पे कन्वर्ट करेगा, वो कभी भी एफ ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एफ ए 1 बाई क्यू पॉजिटिव नंबर है, यही लिखा है। अब हमने क्या लिया कि b बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल, इरेशनल नंबर है, एंड देयरफॉर एफ बी इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में लिखा है कि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर पे कंटीन्यूअस है, बी पे कंटीन्यूअस प्रूव करना, बी इज एनी इरेशनल नंबर। अब कल का क्लास नहीं किया तो कैसे हो पाएगा भाई, कल मैंने क्वेश्चन कराया इसका, एक नहीं कितना सब चीज बताया वहां पे, सीक्वेंस कैसे कन्वर्ट करता है इरेशनल का रैशनल पे, रैशनल कल बताया मैंने ये चीज, सीक्वेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करती है सब बताया। अब है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, मान लिए
ठीक है, हमने रियल नंबर के क्लास में तुम्हें आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बताया था, याद है? जब मैं रियल नंबर पढ़ा रहा था वहां पे मैंने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बताया था। जो लोग उस क्लास में नहीं थे, बाद में ज्वाइन किए, वो ये था कि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और बी कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो था देयर एक्सिस्ट ए नेचुरल नंबर एन या पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी, ये। और इसका कोरोलरी बताया था मैंने कि कोरोलरी ये था कि हमारे पास ए कोई भी रियल नंबर हो तो देयर एक्सिस्ट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन ए। याद होगा, याद है? ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर मैंने बताया था। ठीक है, तो जो नए हो बाद में ज्वाइन किया, अभी हाल फिलहाल ज्वाइन किया, जो रियल नंबर नहीं पढ़े, तो ये है देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव, ए कोई पॉजिटिव है नंबर है रियल नंबर, बी कोई रियल नंबर, बी पॉजिटिव कुछ भी हो सकता था। तो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर था देयर एक्सिस्ट एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एन इनटू ए ग्रेटर देन बी, ये बताया था। और कोरोलरी बताया था कि भाई ए कोई भी रियल नंबर है या बी कोई भी रियल नंबर है, देयर एक्सिस्ट एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन ए या एन ग्रेटर देन बी। ऑब्वियसली ए को 1 मान के प्रूव कर सकते हो, एन इनटू 1 ग्रेटर देन बी, है ना? चलिए, चलिए ठीक है। अब यहां पे हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया, गिवन नंबर लिया, लिखोगे देयरफॉर बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, देयर एक्सिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n such that, लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो 1 बाय एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर है, n ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन दैट इज 1 बाय n लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज 1 बाय n लेस देन एप्सिलॉन होगा। इट इज क्लियर, अब आगे लिख रहे हैं, इट इज क्लियर दैट देयर आर finitely many, there are finitely many p by q belonging to open interval 0 1 for q less than n, for q less than n, या such that लिख दो, such that q less than n। ये जो लाइन लिखा है समझ में आ रहा है तुम लोगों को? there are finitely many p by q belonging to open interval 0 1 such that q less than n, ये समझ में आ रहा है या नहीं? ये जो लाइन है, क्या समझाऊं? ये लाइन समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छा, सबसे आराम से समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कम से कम एक n मिलेगा। ये n मान लो, सपोज करो, मैं इधर समझा रहा हूँ, n मान लो 10 है ना? तो बोला है कि p बाई क्यू बिलोंग्स टू 0 1 और फाइनली मेरी p बाई क्यू होगा q लेस देन n, तो q पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, n हमने क्या लिया 10, तो q टू लेस देन 10 लेना है, तो मान लो q 9 लेते हो, है ना? जब q 9 लोगे तो इस ओपन इंटरवल 0 1 में p बाई क्यू कौन कौन से हो सकते हैं? तो 1 बाई 9, 2 बाई 9, 3 बाई 9, इनफैक्ट ये 1 बाई 3 हो जाएगा, 4 बाई 9, 5 बाई 9, 6 बाई 9, 7 बाई 9, 8 बाई 9, इतने ही जो है इसके अंदर बिलोंग करेगा। ये सब लेस देन 1 है, पी क्यू से छोटा होना चाहिए। 9 बाई 9 1 हो जाएगा, 10 बाई 9 1 से ज्यादा सब बिलोंग नहीं करेगा। तो हुआ ना पी बाई क्यू, और क्यू जहां पे लेस देन 10 है, फाइनली मैंने ही बिलोंग किया इसमें, समझे या नहीं? अब तुम एन अगर मान लो 100 आ जाता, वहां एन 100 आ गया, तो क्यू लेस देन 100, क्यू 99 लेके भी करोगे तो फाइनली में नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 1 भी तो होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पी क्यू से लेस होना चाहिए। तो समझे नहीं सरफे आलम? फाइनली मेरी क्यों लिखा गया? नवदीप दान चरण एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया कुछ? ठीक है, देखो लिखा हुआ, इट इज क्लियर दैट देयर आर फाइनली मेनी p by q belonging to open interval 0 1 such that q less than n, ठीक है? एंड therefore we can find, therefore we can find uh, some delta greater than 0, some delta greater than 0, some delta greater than 0 such that uh, open interval b minus delta, b plus delta, ये जो ओपन इंटरवल अराउंड b है, contains no rational number, contains no rational number L by m such that m less than n, such that m less than n। ये समझे नहीं? जो अभी हम एग्जाम्पल दिए थे n 10 वाला, तो मैंने बोला कि q अगर 9 लेते हैं तो 1 बाई 9 से लेके 8 बाई 9 तक बिलोंग किया 0 1। अब 0 1 तो हमारा ये 0 है, ये 1 है ना? तो 1 बाई 9 से 8 बाई 9 तक मान लो, ये सपोज करो 1 बाई 9, 2 बाई 9, 3 बाई 9, ऐसे मान लो हम 4 बाई 9, 8 बाई 9 तक लिख लिया। अब b कहीं पे यहाँ है, b तो इरेशनल नंबर है, तो बोल रहा है कि कम से कम एक डेल्टा मिलेगा कि b के अराउंड एक इंटरवल बना सकते हैं जिसमें ये 1 बाई 9 से 8 बाई 9 बिलोंग नहीं करेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉसिबल है, क्योंकि 0 1 की इनफाइनटली मेनी रैशनल या इरेशनल है, यहाँ तो फाइनटली मेनी पॉइंट हटा दिए, b को इरेशनल कहीं भी हो सकता है, तो b के अराउंड एक इंटरवल बना सकते हो, एक इंटरवल कम से कम, जिसमें ये सारे पॉइंट नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा है जो लिखा है यहाँ पे? वही चीज लिखा हुआ है।
समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं, तो इसमें वो सब रैशनल नंबर हो सकते हैं जो जिसमें m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। सो देयरफॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू n, दैट इज 1 बाई m लेस देन इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, समझ गए? एक्चुअली बी के अराउंड इस इंटरवल बहुत सारे रैशनल नंबर भी होंगे, बट वो रैशनल नंबर कुछ ऐसे होंगे कि m ग्रेटर देन इक्वल टू n होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हें एक दो बार करना पड़ेगा, जो ध्यान रहे, इसके स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। मतलब ये मैकेनिकल क्वेश्चन नहीं है, ये मैकेनिकल क्वेश्चन नहीं है जो सब में करते आ रहे थे उस तरह से नहीं हुआ ये सेकंड पार्ट, ये टिपिकल है, तो थोड़े इसके स्टेप ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो 10 मॉड एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ बी। अगर एक्स मान लो इरेशनल है, एक्स का मान लो इरेशनल है, तो इरेशनल के लिए फंक्शन वैल्यू क्या होगी? जीरो, और एफ बी तो जीरो है ही, ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो विच इज जीरो लेस देन एप्सिलॉन ऑफ व्हेन एक्स इज इरेशनल, व्हेन एक्स इज इरेशनल। ठीक है, अब अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, रैशनल वाले केस में आप करते हैं एंड फॉर एक्स इक्वल टू एल बाई एम मॉड एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा, ये रैशनल है, ध्यान रखना रैशनल है ना, फॉर एक्स इक्वल टू एल बाई एम। ठीक है, इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ बी इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं, एक्स तो रैशनल है एल बाई एम, ये वन बाई एम हो जाएगा, और एफ बी क्या होगा? जीरो, तो दिस इज वन बाई एम। अब देखो वन बाई एम क्या है? लेस देन इक्वल टू वन बाई एन, और पीछे देखो वन बाई एन क्या है? लेस देन एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन, इसको सेकंड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे? मॉड एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ बी लेस देन एप्सिलॉन। एक्स इज रियल नंबर, एक्स इज रियल, जो इसको सेटिस्फाई करता हो, एंड देयरफॉर एफ इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। देखिए समझ में आ गया? तो ये था, मैं पीछे से दिखा रहा हूं, और देखो सेकंड केस टिपिकल है, इसके दो तीन स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे, थ्योरम की प्रूफ की तरह है। आप इसको देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की है कि भाई एक एक बात समझ में आ जाए। क्लियर है? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, खासकर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो मैकेनिकल जो कल से हम करते आ रहे थे, सेकंड पार्ट में टिपिकल थोड़ा है। चलिए एक रिजल्ट लिख रहे हैं विदाउट प्रूफ, एक रिजल्ट लिख रहे हैं 20 के बाद का एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। 20 कहाँ है? अच्छा 10 के बाद, 20 नहीं भाई 10, 10 मैंने लिखा है कि एक्स अगर मॉड एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा, मतलब एक बी का नेबरहुड है, डेल्टा हम यहाँ पे टिपिकल खो चुके हैं, डेल्टा किस तरह का होगा बता चुके हैं, यहाँ पर कंडीशन है। तो बी के अराउंड एक इंटरवल है, मतलब बी के अराउंड एक नेबरहुड ये होगा जहां पर हम एक्स, ये एक्स जो है उस इंटरवल का पार्ट है, और एक्स इरेशनल है, तो एफ एक्स माइनस एफ बी, एक्स इरेशनल बी इरेशनल, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, जीरो आ गया, ऑब्वियसली लेस देन साइन पॉजिटिव है, ये तो हो गया एक्स इरेशनल के लिए। अब बी के अराउंड वाला ही नेबरहुड है, उसमें कोई रैशनल लेते हैं, कोई भी रैशनल, तो एल बाई एम फॉर्म का होगा। एल बाई एम कौन सा है तुमको पता है? ये वाला जहां पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ बी, एफ ऑफ एल बाई एम वन बाई एम, डेफिनेशन ये फंक्शन का माइनस बी रैशनल जीरो, तो वन बाई एम। अब मॉड ऑफ वन बाई एम, वन बाई एम, वन बाई एम क्या है? लेस देन इक्वल टू वन बाई एन है, और पीछे हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से ऐसा ही एन था ना, वन बाई एन लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में देखो मॉड एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा, ये भी दिस लेस देन एप्सिलॉन बता रहा है, और यहाँ भी दिस लेस देन एप्सिलॉन, वो इरेशनल केस था, इरेशनल केस था, वहां पर एक्स इरेशनल था, एक्स रैशनल था, ऑब्वियसली बी के अराउंड वाले नेबरहुड में, तो दोनों मिला के मैंने लिख दिया कि भाई एक्स कोई भी हो इस नेबरहुड में ये होल्ड करेगा, तो एफ इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। नवदीप दानचरण, समझ में आ गया? अब कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड रिजल्ट है, तो समझा दूं कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन मैं पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं। देखो जैसे मान लो ये सेट आई है, ये सेट जे है, और यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है, ये रियल नंबर हो गया, मान लो रियल नंबर का ही कोई सबसेट होगा। तो मान लो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आई टू जे, और जी इज ए फंक्शन फ्रॉम जे टू आर, ऐसे। ठीक है, ऑब्वियसली इस फंक्शन का एफ का जो रेंज हो जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, समझ गए? ये ऐसा कुछ है, ये क्या है तुम्हारा एफ आई है, ये क्या है? ये जो देख रहे हो सर्किल, एफ इमेज ऑफ आई, उस मतलब एफ के अंदर जो भी इमेज है वो सब इसके अंदर है, मतलब रेंज है ये। अब देखो मान लो एफ अगर, जो रिजल्ट बता रहा हूं, एफ अगर पी पे कंटिन्यूअस है, किस पे? पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या पॉइंट बनेगा? एफ पी, और जी जो है एफ पी पे कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा जी एफ पी, है ना? तो अगर एफ पी पे कंटिन्यूअस है, जी एफ पी पे कंटिन्यूअस है, तो आई से आर एक फंक्शन डिफाइन होता है जिसको लोग गॉफ बोलते हैं। गॉफ कंटिन्यूअस किस पे होगा? पी पे। गॉफ किस पे कंटिन्यूअस होगा? पी पे। यही रिजल्ट है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है पी पे, जी कंटिन्यूअस है एफ पी पे, तो गॉफ कंटिन्यूअस होगा किस पे? पी पे। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू पी, गॉफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा? गॉफ पी। गॉफ पी क्या होता है? जी ऑफ एफ पी। कुछ समझ में आया ये? अगर कंपोजिट फंक्शन समझते हो तो समझ में आ गया होगा। कंपोजिट फंक्शन नहीं आता हो तो एनसीईआरटी पढ़ के जाकर देखना, आज 11th की किताब में कंपोजिट फंक्शन है। इसी रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं, इसी रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं।
ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। रिजल्ट है विदाउट प्रूफ, मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में यूज होता है। रिजल्ट जो डायग्राम बनाया था उसी को लिख रहा हूं। लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन आई एंड जे रेस्पेक्टिवली, आई एंड जे रेस्पेक्टिवली, एंड लेट एफ आई सबसेट ऑफ जे, एफ आई जे के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ये मान लिया। इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट पी इन आई एंड जी इज एंड जी इज continuous at fp belonging to j, then golf is continuous at p। ठीक है, fe golf is continuous at p। ठीक है, समझ गए? वही चीज लिखा हूं जो पीछे बताया था। सेम लिखा हूं। अब इसमें से कुछ भी गड़बड़ होगा देन से पहले का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। प्रॉब्लम है ये, लेट जी बी डिफाइंड, लेट जी बी डिफाइंड ऑन आर रियल नंबर बाई gx equal to 0 if x equal to 1 and 2 if x is not equal to 1। इस तरह डिफाइन हो गया। ठीक है, एंड लेट fx equal to x plus 1, fx equal to x plus 1 for all x belonging to r, for all x belonging to r, so that golf is not continuous at x equal to 0। ये क्वेश्चन है, तो ये जो रिजल्ट है उसमें कुछ गड़बड़ होगा। तो सबसे पहले तो हमें गॉफ क्या है वो करना पड़ेगा। गॉफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन, और ऑल एक्स इन आर, तो जी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू, इसकी वैल्यू जीरो होगी जब एक्स प्लस वन इक्वल टू वन हो, वहां से देखो, और इसकी वैल्यू टू होगी, इफ भी लगा दो, इफ एक्स प्लस वन इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो दैट इज गॉफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ, क्योंकि एक्स प्लस वन इक्वल टू वन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, एंड एक्स प्लस वन इज नॉट इक्वल टू वन मीन्स वन कट जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो टू इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो एक्स लेस देन जीरो या एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू टू ही है, तो लिमिट सीधा एक्स टेंस टू जीरो निकालो, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो गॉफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, गॉफ एक्स की वैल्यू क्या लोगे, टू लोगे, टू, दिस इज टू, सो यहाँ टू आ गया। और गॉफ जीरो की वैल्यू कितनी है, गॉफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो गॉफ एक्स इज नॉट इक्वल टू गॉफ जीरो, एंड देयरफॉर गॉफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ। ठीक है, ये है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो गया, ये कैसे रिजल्ट में गड़बड़ हुआ। एफ तो पॉलिनोमियल है, सभी जगह कंटिन्यूअस है, तो जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जी जो है देखो तुम यहाँ पे एफ जीरो पे मतलब वन पे कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ देख रहे हो, तो जी जो है एफ जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए गॉफ जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दिया है एफ कंटिन्यूअस एट पी, जी इज कंटिन्यूअस एट एफ पी, तब ये बात होगा। यहाँ पे देखो एफ कंटिन्यूअस है जीरो पे, बट जी कंटिन्यूअस एफ जीरो पे नहीं है, एफ जीरो का मतलब वन, तो जी कंटिन्यूअस नहीं है वन पे, मतलब एफ जीरो पे नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो गया कि गॉफ जो है वो जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन फेल हो गया। क्लियर है। चलिए एक थ्योरम है, छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ भी करेंगे हम। रिजल्ट क्या है, इफ ए फंक्शन एफ, इफ ए फंक्शन एफ is continuous at x equal to c, then mod f is also continuous at x equal to c। Converse is not true, converse is not true। तो कन्वर्स के लिए एग्जांपल सर्च करना पड़ेगा कि मॉड एफ कंटिन्यूअस है सी पे बट एफ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रूव कर सकते हो, कोई मुश्किल प्रूफ नहीं, बहुत ही आसान प्रूफ है। कर सकते हो, बताऊं, प्रूफ बहुत आसान है, मैं हिंट देता हूं, सीधा जो मॉड एक्स वाला प्रूफ किया था कंटिन्यूअस एट सी, उसी तरह होगा।
ओके चलिए, बहुत लोगों ने कर लिया, जिनका नहीं हुआ देखो। क्या दिया हुआ है, एफ कंटिन्यूस सी को उसको यूज करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन since f is continuous at x equal to c, therefore corresponding to epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that क्या होगा, mod x minus c less than delta implies mod fx minus fc less than epsilon, है ना। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको यूज करेंगे। नाउ देखो, mod of f x minus mod of f t इक्वल टू होता है, इसका मतलब होता है mod of f x minus mod of f c, ठीक है। mod f फंक्शन मतलब यही होता है, और ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी, ये होगा क्योंकि हमें पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, यूज कर रहा हूं। ये वाला चीज लेस देन इक्वल टू है, ये वाला चीज लेस देन इक्वल टू है। अब हम फर्स्ट को यूज कर लेते हैं। तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, यहां लिखोगे यूजिंग फर्स्ट हो गया। सो देयरफॉर मॉड एफ इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसके लिए एग्जाम्पल खोलना पड़ेगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू 1 when x greater than equal to 0 and minus 1 when x less than 0, कंसीडर किया तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस होगा, राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगा। लेकिन मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, दोनों का मॉड हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इन आर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट आ गया, तो कॉन्स्टेंट सभी जगह कंटिन्यूअस हो गया। तो mod f is continuous at x equal to 0, है ना। mod f कंटिन्यूअस है 0 पे, बट f कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्लियर है, एकदम ले सकते हैं मंदी। और डिक्लेयर फंक्शन लिए लोगे तो यस डिक्लेयर ले सकते हैं, ले सकते हैं मंदी, डिक्लेयर ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे अब एक रिजल्ट है, मतलब प्रॉब्लम ही है, इनफैक्ट इसको करना पड़ेगा। रिजल्ट है वो है लेट एफ जी फ्रॉम आर टू आर, दो फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, बी कंटिन्यूअस एट सी, ये दोनों ही कंटिन्यूअस है, बी कंटिन्यूअस एट सी, ठीक है। एंड लेट एच एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ये भी लिखा हो सकता है, और सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ये भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, है ना। तो एच एक्स जो है वो एफ एक्स जी एक्स का मैक्सिमम है और सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स है ना। जो इसमें बड़ा होगा एच एक्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स इन आर है, फॉर ऑल एक्स इन आर, तो जो शो करना है, शो करना है हमें एच एक्स इक्वल टू तो ये शो कर दो, एच एक्स इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, प्लस हाफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स होता है, ये शो करना है। और ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स इन आर यूज दिस, ये चीज यूज दिस टू सो दैट एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, ये है। तो एफ जी फंक्शन है, रियल टू रियल कंटिन्यूअस है सी पे, एफ एक्स क्या है, एच एक्स क्या है, एफ एक्स जी एक्स का मैक्सिमम है, तो एच एक्स क्या होना चाहिए, ये चीज मैक्सिमम का लिए ये है, ये शो करना है, और इसको यूज करके बताना है कि एच एक्स कंटिन्यूअस है सी पे। तो सबसे पहले तो ये शो करना है ना, सबसे पहले ये शो करना है, ये शो हो गया तो आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि एफ जी अगर कंटिन्यूअस सी पे, एफ प्लस जी भी होगा, एफ माइनस जी भी होगा, उसका मॉड भी होगा, तो हो जाएगा कंटिन्यूअस एच एक्स, है ना। देखो जैसे एच एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ये शो करना है, तो या तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स हो सकता है, या एफ एक्स लेस देन जी एक्स हो सकता है, दोनों केस में हमें ये शो करना है। तो दो केस बनाते हैं, केस फर्स्ट, एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर मानते हैं। तो हमारा एच एक्स क्या होगा, तो एच एक्स हमारा है मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, दोनों में बड़ा तो एफ एक्स है, एच एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, है ना। और यहां जो दाहिने साइड है उसमें क्या होने वाला है, हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस हाफ ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। देखो एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा, ये अंदर वाला ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो मॉड हट जाएगा सीधा एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड के बदले में क्या आएगा, बाहर ये चीज आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, और सीधा लिखोगे हाफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये लिख दोगे माइनस, अब ये और ये कट जाएगा, अब हाफ एफ एक्स प्लस हाफ एफ एक्स ही आ गया, यहाँ भी एफ एक्स आया, एच एक्स इक्वल टू, यहाँ भी इसके बदले एफ एक्स आ गया, तो देयरफॉर एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर एच एक्स इक्वल टू
बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया, ये सेटिस्फाइड हो गया इसमें। तो देयरफॉर लिख सकते हो एच एक्स इक्वल टू जो वहां पे है हाफ, मैं एफ प्लस जी शॉर्ट लिख देता हूं, प्लस हाफ मॉड, ये लिख दिया मैंने। अब दूसरा केस भी हो सकता है कि एफ एक्स लेस देन जी एक्स हो सकता है। तो केस टू एफ एक्स लेस देन जी एक्स। अब एच एक्स क्या है हमारा, मैक्सिमम ऑफ ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स इन आर, फॉर ऑल एक्स इन आर, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स है। अब यहाँ पे जी एक्स बड़ा एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी एक्स आ जाएगी, और हाफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, प्लस हाफ एफ एक्स माइनस जी एक्स मॉड। तो ये तो हाफ एफ एक्स प्लस जी एक्स ही रहेगा, और प्लस देखो यहाँ पे देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो है, तो इस मॉड हट के क्या आ जाएगा बताओ, हाफ माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं इसको, क्योंकि तो याद होगा मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो, यहाँ एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। देखो यहाँ एफ एक्स और एफ एक्स कट जाएगा और बचेगा क्या, हाफ जी एक्स माइनस प्लस हाफ जी एक्स के बराबर आ गया। तो इस केस में भी हमारा क्या हो गया, देयरफॉर एच एक्स इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, प्लस हाफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा। तो दोनों केस में ये चीज हम लोग प्रूव कर लिए। अब हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन क्या है कि एफ जी कंटिन्यूस सी पे, तो बताओ भैया कि एच एक्स जो मैक्सिमम वाला है ये भी कंटिन्यूस सी पे, तो बस कैसे करेंगे, तो इस तरह, सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट सी, तो देयरफॉर एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी सम ऑफ फंक्शन डिफरेंस ऑफ फंक्शन आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी होगा, ऑल्सो देयरफॉर एफ प्लस जी एंड मॉड एफ माइनस जी आर आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी, क्योंकि एफ माइनस जी कंटिन्यूस है तो मॉड वाला भी होगा ही, एंड देयरफॉर हाफ एफ प्लस जी प्लस हाफ मॉड एफ माइनस जी आर ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी, एंड देयरफॉर ये तो एच एक्स ही है, ये एच एक्स से बराबर ही तो है, देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूस एट सी, ठीक है। देखिए इसको पीछे से, क्लियर सबको, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे तो एच एक्स ये प्रूव करवा दिया है, बहुत बार लिखेगा एच एक्स ये है, प्रूव दैट एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी, तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, ये रिजल्ट ये वाला चीज याद रहना चाहिए। ये सीक्वेंस में भी हम लोग पढ़े थे इसको। नेक्स्ट लिखें, क्वेश्चन ऐसा ही है मिनिमम के लिए, तो रिजल्ट है लेट एफ जी डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, एफ जी डिफाइन फ्रॉम आर टू आर बी कंटिन्यूस एट सी, ठीक है, एंड लेट एच एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, और इसको ये भी बोल सकते हो इनफीमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स, ये भी लिखा जा सकता है, फॉर ऑल एक्स इन आर इस तरह डिफाइंड है, सो दैट एच एक्स इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस हाफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये शो करना है, वहां माइनस था वहां प्लस था, फॉर ऑल एक्स इन आर यूज दिस टू सो दैट एच एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। कर सकते हो, करें आप लोग, पिछले जैसा ही है, डू इट।
डन। चलिए ठीक है, अब एक रिजल्ट है, मैं होमवर्क भी लिख देता हूं जिनका नहीं बना, अब घर पे करना है इसको। ठीक है, एक रिजल्ट है बाउंडेडनेस से, एक रिजल्ट है बाउंडेडनेस से। हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन बाउंडेड कब होता है, ये बताया था। तो कोई फंक्शन अगर बाउंडेड है किसी इंटरवल पे, तो मैंने बोला था कि एफ एक्स ऐसे कुछ फॉर ऑल एक्स, मान लो इंटरवल आई, तो आई के हर एक पॉइंट एफ एक्स इन दोनों के बीच है, तो बोलते हैं एफ एक्स बाउंडेड, मतलब एफ एक्स बाउंडेड अबव है, एफ एक्स बाउंडेड बिलो है। अब रिजल्ट क्या है, वो ये है, रिजल्ट ये है, इफ ए फंक्शन एफ, if a function f is continuous at, if a function f is continuous at x equal to c, then it is bounded in, then it is bounded in, then it is bounded in some neighborhood of c। मतलब अगर ऐसे समझो, तुम प्रूफ बता रहे हैं कि मान लो कि c पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब c पे गैप नहीं है, ये बोल रहा है कि सी के अराउंड कम से कम एक नेबरहुड मिलेगा, ये सी माइनस डेल्टा सी पर डेल्टा, जहां पे फंक्शन जो है ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये बाउंडेड होगा, मतलब ये फंक्शन इन्फिनिटी क्यों नहीं जाएगा या माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं जाएगा, ये फंक्शन की वैल्यू दो फाइनाइट स्मॉल के और के बीच में रहेगा। यही प्रूफ करना है, एक कम से कम सी का नेबरहुड जो ये दिख रहा है सी माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा खोज लेना है, बस यही है। तो ठीक है, अब करते हैं लेट एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ ग्रेटर देन जीरो। तुम एप्सिलॉन 1/3 1/4 कुछ भी चुन सकते हो, एप्सिलॉन 1/5 कुछ भी चुन सकते हो, है ना। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन जीरो, since f is continuous at x equal to c, therefore corresponding to epsilon equal to half, there exists some delta greater than zero such that, क्या लिखोगे, mod fx minus fc less than epsilon half when mod x minus c less than delta, ये लिखोगे। अब इसको ओपन कर सकते हो, तो therefore fc minus half less than fx less than fc plus half, है ना, ओपन कर लिया। व्हेन दिस मतलब व्हेन x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मॉड x माइनस सी डेल्टा मतलब क्या होता है, c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। तो लिखा यहाँ पे लेट ए स्मॉल k इक्वल टू fc माइनस हाफ, कैपिटल K इक्वल टू fc प्लस हाफ, एंड देयरफॉर ए स्मॉल k लेस देन fx लेस देन कैपिटल K फॉर ऑल x इन c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, ये होगा, है ना। एंड एक नेबरहुड टू सी का डेल्टा तो कम से कम एक मिलेगा ना, तो एक सी का नेबरहुड मिला जहां पे फंक्शन बाउंडेड हो गया, तो देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड इन, मिला ना, सम नेबरहुड सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा ऑफ सी, बाउंडेड हो गया। देखो इसको, क्लियर है सबको। अब कुछ थ्योरम करेंगे, अभी तो नहीं, कल करेंगे, बाउंडेडनेस से रिलेटेड है, तो प्रूव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाउंडेडनेस फिर से देखो एक बार, बाउंडेडनेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं, बाउंडेडनेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके हम बाउंडेड की बात कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारे दो तीन तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम, तो प्रूव भी करेंगे। जैसे ए फंक्शन, ये बाउंडेड का डेफिनेशन था हमारा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज सेट टू बी, is said to be bounded in closed interval AB, bounded in closed interval AB if there exist real number a small k and capital K such that a small k less than equal to fx less than equal to k for all x in closed interval AB। ये बाउंडेड डेफिनेशन मैं फिर से लिखा हूं। अब तुम बताओ, एक एग्जांपल है, फर्स्ट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल 1 2 है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, क्योंकि तुम लिख सकते हो 1 इज लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज 1 2, लिख सकते हो ना, हाँ। तो ये स्मॉल k 1 मिल गया, कैपिटल K 4 मिल गया, बाउंडेड है। नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जांपल, इज एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 1 बाई एक्स माइनस 1 बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल 1 to 4,
सेकंड एग्जांपल, अब बताओ ये बाउंडेड है या नहीं? ये बाउंडेड है? इज एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाउंडेड इन दिस क्लोज इंटरवल? बाउंडेड बिलो तो है काजल दास, बाउंडेड बिलो तो है। ये बाउंडेड नहीं है, इट इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड एज इट इज नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, ये बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे ये इन्फिनिटी क्यों चला जाएगा? अगर तुम लोगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा ना? बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो तो है, 1/3 से बाउंडेड बिलो है, इसका लोअर बाउंड 1/3 ले सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 प्लस पे तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज नॉट बाउंडेड बिलो, तो इट इज अनबाउंडेड। कोई फंक्शन अगर बाउंडेड है तो ये बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, बाउंडेड अब भी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ हो गया तो बोलेंगे अनबाउंडेड फंक्शन है। क्या है? अनबाउंडेड फंक्शन है, राइट। तो रिजल्ट है उसका प्रूफ है, अभी नहीं कर रहे हम लोग, कल करेंगे। एक टिपिकल क्वेश्चन भी है तो कल ही करेंगे, आज नहीं, आज थोड़ा वो लंबा क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? बाउंडेडनेस के रिलेटेड रिजल्ट करेंगे, उसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है, जनरली आ ही जाता है। कुछ पूछना है किसी को? बहुत सारे प्रिलिम्स वाले बच्चे लगता है क्लास नहीं कर रहे हैं। कल प्रिलिम्स से पहले लास्ट क्लास है, कल के बाद फिर प्रिलिम्स के बाद क्लास होगा। रमेश नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी शायद बच जाएगा, वो भी तो एक ही क्लास का है, देखते हैं। कंटिन्यूटी तो खत्म हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बच सकता है। बहुत ज्यादा है नवदीप, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिनको 2025 में देना है वो रिवाइज करते रहे और दोबारा तिबारा खुद से करते रहे जो क्लास में हो रहा है। रिवाइज करो आया, रिवाइज करो, बीच में तुमको डिफरेंशियल क्वेश्चन मिल जाएगा, वो भी करना अगर प्लेलिस्ट इस बार नहीं दे रहे तो, ठीक है। ये बैच वैसे भी 2025 वालों के लिए कंफर्टेबल है, तो अभी तक तो मैंने बताया था कि पूरा हो भी नहीं पाएगा ये, मैक्सिमम चीज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है और ऑप्शन से ज्यादा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम पढ़ने पे, सेकंड टाइम से रिवाइज करने में बहुत कम समय लगेगा। दो ना सेमेस्टर एग्जाम, सुशील यादव जून में है तो उसको दो। अब एग्जाम से एक दिन पहले मत क्लास करना, बाकी करते रहना, या 2 दिन पहले मत करना, जब एग्जाम खत्म हो जाए तो कर लेना उसको, सिंपल सा बात है। सर सीसैट को लोग टाइम, नवदीप दानचरण, तीसरा का सिलेबस खत्म हो गया है आपका, रिवीजन भी हो गया है, आप खुद से क्लास वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो रोज दो चार क्वेश्चन करते रहें, 2026 तक दो चार, कभी किसी टॉपिक का उठा लिए, कभी किसी टॉपिक का उठा लिए, कभी कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज कर लिए, तो इससे क्या होगा कि आप पेपर के साथ रहेंगे और फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आज के थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।
एक एग्जाम, तो वो क्वेश्चन क्या है देखो, लेकिन पिछले 10 साल में नहीं आया, उससे पहले आया है। क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम है, इफ f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, इफ f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, ठीक है, satisfying the satisfying the satisfying the functional equation f of x plus y equal to fx plus fy, f of x plus y equal to fx plus fy। इसको अगर हम फर्स्ट मान लें तो क्वेश्चन है, so that fx equal to ax for all x in R, ठीक है, where a is a constant, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, what is given, if f is a continuous function of x satisfying the functional equation f of x plus y equal to fx plus fy, so that fx equal to ax for all x in I R where a is a constant, ये प्रूव करना है। इसमें 4-5 स्टेप है। पहला हम ये प्रूव करेंगे कि f0 इक्वल टू 0, दूसरा हम लोग प्रूव करेंगे ये वाला चीज f इक्वल टू ax, जब x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या x नेगेटिव इंटीजर है। फिर हम प्रूव करेंगे कि x कोई रैशनल नंबर है, तब ये चीज प्रूव करेंगे, और फिर x कोई रियल नंबर है, तब ये चीज प्रूव करेंगे। तो इतने सारे स्टेप हैं इसमें जो हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मान लो x y हम 0 को भी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x y, तो पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो पुट करोगे तो f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 प्लस f0, है ना। यहां से क्या आ गया, f0 इक्वल टू f0 प्लस f0, है ना। f0 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 ऑफ f0 इक्वल टू f0 प्लस f0, और ये 0 है, ये 0 है ना। f0 काट सकते हो और हमारे पास f0 इक्वल टू 0 आ गया। पहला स्टेप f0 इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया। दूसरा स्टेप है इसमें कि हम प्रूव करेंगे कि फॉर एनी x f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे में पुट y इक्वल टू माइनस, और पुट y इक्वल टू माइनस एक्स इन फर्स्ट। तो पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये क्या होगा, f0 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। f0 हमारे पास क्या आया, 0 आया, तो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये हो गया। इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसका यूज हमें करना पड़ेगा। सो दिस इज ट्रू फॉर एनी एक्स, मतलब ऑब्वियसली रियल नंबर, दिस इज ट्रू फॉर एनी एक्स। अब हम एक्स को, तीसरा स्टेप इसमें है कि भाई एक्स पॉजिटिव इंटीजर ले करते हैं, तो लेट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, एक्स टाइम्स। तो फर्स्ट का यूज करके ये क्या हो जाएगा, f1 प्लस f1, है ना, ऐसे बढ़ते गए f1 कितनी बार, एक्स टाइम्स, यूजिंग फर्स्ट रिपीटेडली, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से ये क्या आ गया, x इंटू f1 आ गया। तो देयरफॉर fx इक्वल टू हमारे पास a इंटू एक्स है, वेयर a इज f1, फंक्शन की वैल्यू जो 1 पे है उसको हम a मान लिए, ठीक है, a इज f1। तो जब x पॉजिटिव इंटीजर है तो ये प्रूव हो गया। अब x अगर नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा, x अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्या होगा, देखो, लेट x इज अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव है, तो लेट x इक्वल टू माइनस वाई, वेयर y इज पॉजिटिव, है ना। ये कर सकते हैं, मान लो x माइनस 2 है तो y को 2 मान लेंगे, x माइनस 3 है तो y को 3 लेंगे। अब देखो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस वाई, और सेकंड में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स लाए हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ वाई, लिख सकते हैं यूजिंग सेकंड, ठीक है। अब हमारा एफ वाई क्या है, y तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव यहां प्रूव किया ही है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ए वाई, सिंस y इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ये वाला यूज हो जाएगा इसमें। अब दिस इज a इंटू माइनस वाई क्या है, x है, तो a इंटू एक्स। तो जब x नेगेटिव इंटीजर है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x, इस केस में भी हो गया। अब x को हम रैशनल नंबर लेते हैं। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, x कोई रियल नंबर हो तो प्रूव करना है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। अब हम क्या करते हैं, x इज अ रैशनल नंबर, इस केस को कर रहे हैं x इज अ रैशनल नंबर, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। ऑब्वियसली p क्यू क्या है हमारा, इंटीजर है, q को पॉजिटिव लिया, p नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो f ऑफ p, है ना, इक्वल टू f ऑफ q इंटू p बाई क्यू लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली f p बाई क्यू, सॉरी p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू कितनी बार लिख सकते हैं, q टाइम्स q बार लिख सकते हैं, है ना। और p यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो f p इक्वल टू हम a p लिख सकते हैं, वेयर a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज a p इक्वल टू, अब फर्स्ट का यूज करके ये f p बाई क्यू प्लस f p बाई क्यू प्लस लास्ट में भी f p बाई क्यू, फर्स्ट का यूज कर रहे हैं, कितनी बार होगा ये, q टाइम्स होगा ना, और लिखता हूं यूजिंग फर्स्ट। तो दिस इंप्लाइज a इंटू p इक्वल टू q इंटू f p बाई क्यू, दिस इंप्लाइज f p बाई क्यू इक्वल टू a इंटू p बाई क्यू क्या है हमारा x है, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहां भी आ गया। तो जब हमने x रैशनल नंबर लिया तभी हम प्रूव कर लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करते हैं कि x रियल नंबर, अब फाइनल स्टेप पे आ रहे हैं,
let x is a real number. X is a real number. So therefore we can have a sequence of rational number xn converging to x. ठीक है, तो ये तो है. अब ये देखो, फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर, एक्सएन तो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर ये प्रूव कर रखा है, एफ एक्सएन इक्वल टू ए इंटू एक्सएन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं. फॉर सम कांस्टेंट ए, फॉर सम के लिए डबल यहां लाइन लगाते हैं. अब लिमिट लेते हैं, तो लिमिट एफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट ऑफ ए इंटू एक्सएन. ठीक है. अच्छा, एक चीज और यहां पर लिखना रह गया कि ये जो फंक्शन हमारा है ये क्या है, एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. यहां पे ये लिखना है, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होगा, एक्स इज रियल नंबर एंड देयरफॉर वी कैन हैव अ सीक्वेंस दिस. इससे पहले हमको लिखना था, क्योंकि एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, ये इससे पहले ये लिखना था कि एफ हमारा क्या है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स आल्सो एंड देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ एफ एक्स एन आल्सो कन्वर्जेस टू एफ एक्स. ये तो होगा ना. ठीक है. अब देखो क्या है, नाउ फॉर ऑल एन इन एन एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू ए इंटू एक्स एन. क्यों? क्योंकि एक्स एन तो रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमने प्रूव किया है फॉर सम ए कांस्टेंट ए, फॉर सम कांस्टेंट ए. ऑब्वियसली ए यहां पे हमारा क्या है, कांस्टेंट है. ए क्या है, कांस्टेंट है. अब दोनों साइड लिमिट लो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स एन इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए इंटू एक्स एन. इसका लिमिट क्या होगा, एफ एक्स, और यहाँ पे a इंटू लिमिट एक्स एन, तो दिस इज a इंटू एक्स. सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स. अब x क्या था यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर. तो हमें बेसिकली यही प्रूव करना है. इसमें 4-5 स्टेप है जो कि ध्यान रखने का है. ठीक है. सीक्वेंस एफ एक्स एन एफ एक्स पे कन्वर्ट करता है, सीक्वेंस एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट करता है. एक केस था एक्स रियल नंबर, उससे पहले एक्स रैशनल नंबर, उससे पहले एक्स नेगेटिव इंटीजर, उससे पहले एक्स पॉजिटिव इंटीजर. 4 स्टेप हुआ. उससे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स टू माइनस एफ एक्स, 5वां, उससे पहले छठा एफ 0 0. ये 6 स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में अगर पढ़ के जाओगे तो कर पाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे, ये ऐसा क्वेश्चन पहले से स्टेप ध्यान नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे. देखिए, समझ में आया. चलिए ठीक है. अब कल हमने लास्ट में ये बताया था कि अगर फंक्शन बाउंडेड कब होता है, कल बताया था मैंने. उसी पे एक थ्योरम है जिसका हमें प्रूव भी करना है, उसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉन्सेप्ट वाइज. तो वो थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इट इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी. मतलब ये कह रहा है कोई फंक्शन है, एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो फंक्शन बाउंडेड भी होगा उस क्लोज इंटरवल में. बाउंडेड क्लोज इंटरवल में होने का मतलब है कि एफ एक्स जो होगा फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये होना चाहिए. अब ये हमें प्रूव करना है. क्या दिया हुआ है, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, ए बी. तो कैसे प्रूव करते हैं, देखो इसको हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन से. देखो, कोई फंक्शन अगर बाउंडेड है, इसका मतलब ये फंक्शन बाउंडेड बिलो भी होगा, फंक्शन बाउंडेड अबव भी होगा. तो मान लो कि फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आना चाहिए. तो वही करेंगे. सपोज यहां से प्रूफ है इसका, सपोज f is continuous in closed interval AB. f क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB में. अब मानते हैं कि let if possible, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, let if possible f is not bounded above. भाई बाउंडेड अबव ये नहीं है. तो therefore for each positive integer n there exists some xn in closed interval AB such that f of xn greater than n. क्योंकि ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो बाउंडेड अबव नहीं है तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के नहीं है. तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए कोई एक पॉइंट मिलेगा इस क्लोज इंटरवल जहां पे फंक्शन की वैल्यू एन से बड़ी होगी, है ना. अब ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स एन ए बी में है, तो इस तरह मतलब x1 x2 x3 x4 सीक्वेंस बना सकते हैं. तो सीक्वेंस हमारा बन गया. तो कहेंगे देयरफॉर वी हैव अ सीक्वेंस xn सच दैट, xn तो ए बी में है, सच दैट a लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू b, है ना, फॉर ऑल n इन नेचुरल नंबर सेट. तो सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया. सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया. अब मैं तुम्हें बताता हूं आगे हम क्या करने वाले हैं. ये अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो बोल्जानो वाइसराच थ्योरम फॉर सीक्वेंस याद करो कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट. इस सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट होगा, वो क्या होगा, मान लो p है, तो बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट p है. अब क्योंकि ये सारे के सारे xn इस क्लोज इंटरवल का एलिमेंट है ना, तो ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट भी कहां होगा, क्लोज इंटरवल में, क्योंकि क्लोज सेट है, एवरी क्लोज सेट कंटेन ऑल इस लिमिट पॉइंट. तो p कहां होगा, इसी में होगा, है ना. तो सीक्वेंस xn का लिमिट पॉइंट p हुआ. हमने पढ़ा था सीक्वेंस में कि अगर p लिमिट पॉइंट सीक्वेंस xn का है तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो इस p पे कन्वर्ट करेगा, सब सीक्वेंस मिलेगा जो p पे कन्वर्ट करेगा. तो
तो होगा क्या कि भाई सब्सीक्वेंस पी पे कन्वर्ट कर गया। मान लो सब्सीक्वेंस है एक्स एन के, वो पी पे कन्वर्ट किया, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन के ग्रेटर देन एन के होगा, तो सीक्वेंस ऑफ एफ एक्स एन के वो डाइवर्स कर जाएगा। पी इसका पॉइंट है, तो एफ कंटीन्यूअस इसमें एफ पी भी कंटीन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या मिला, एफ एक्स एन के डाइवर्स कर गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ गया, इसलिए हमारा मानना गलत है। तो एफ इज बाउंडेड अबव। सिमिलरली बाउंडेड बिलो को भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वही हम लिखने वाले हैं, वही हम लिखने वाले हैं। अब वो बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं, उनको अगर वो थोड़ा बहुत अपने ग्रेजुएशन डेज में नहीं पढ़े तो उनको हो सकता है कि लिमिट पॉइंट में दिक्कत हो, और मतलब और हो सकता है सब्सिक्वेंस में दिक्कत हो, तो तत्काल के लिए आप रिजल्ट को मान के समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देयरफॉर अब मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर सीक्वेंस एक्सन इज बाउंडेड एंड देयरफॉर सीक्वेंस एक्सन हैज अ लिमिट पॉइंट, p मानते हैं से, ऑब्वियसली बाय बोल्जानो-वाइसट्राइस थ्योरम फॉर सीक्वेंस, ठीक है। सिंस क्लोज इंटरवल ए बी इज अ क्लोज सेट एंड देयरफॉर इट contains all its limit point, और पढ़े थे ये चीज, all its limit point रियल नंबर वाले में, so therefore p belongs to closed interval ab, है ना। अब also we know that, ऐसे लिखो, since p is a limit point of the sequence xn, therefore there exists a subsequence xnk which will converge to p। हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव भी किए थे, which will converge to p, ठीक है, which will converge to p। अब since p belongs to closed interval ab, therefore f is continuous at p, होगा ना, क्योंकि f कंटीन्यूअस कोई रहेगी। अब देखो सीक्वेंस एफ एक्स एन के, सीक्वेंस क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिस वेयर एफ एक्स एन के ग्रेटर दैन एन के, तुम देखो यहाँ पे एफ एक्स एन ग्रेटर देन एन, तो ये ग्रेटर देन एन के, तो देयरफॉर ये क्या कर गया, सीक्वेंस डाइवर्ज कर गया, देयरफॉर डाइवर्जेस टू प्लस इनफिनिटी, तो ये सब सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए पी पे, बट ये डाइवर्ज कर गया, तो ये किससे क्या हुआ, मींस क्या, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन है, व्हिच इज अ contradiction to the fact that f is continuous at p, ठीक है। इसलिए therefore our supposition is wrong, therefore our supposition is wrong। क्या सपोज किए थे, f is not bounded above, तो गलत हो गया, तो therefore f is bounded above, f bounded above हो गया, कोई डबल ए पे। similarly by taking minus f we can show that f is bounded below। देखो क्यों माइनस एफ लिखा हूं वो बताता हूं। एफ अगर कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो माइनस एफ भी कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे, होगा ना, माइनस एफ भी कंटीन्यूअस होगा, माइनस एफ भी जो पीछे किया है, माइनस एफ क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। दिस इंप्लाइज एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के, इससे क्या आएगा, माइनस के लेस देन इक्वल टू एफ बाउंडेड बिलो हो गया, समझ गए। तो ये प्रूफ है। अब आप देखो यहां से, क्लियर सबको, कोई फंक्शन अगर कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो उसमें वो बाउंडेड भी होगा। राजा न्यू स्टूडेंट, ओके। राजा थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़े हो, सीक्वेंस रियल नंबर, उसका रिजल्ट यूज किया है इसमें मैंने। राजा जो रनिंग सब्जेक्ट है वो कैलकुलस एंड रियल एनालिसिस है, कैलकुलस पेपर 1 में है, रियल एनालिसिस पेपर 2 में है, वही चल रहा है। उसका लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम कर रहे हैं, और ये खत्म होने वाला है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन तुम आज नए स्टूडेंट हो, प्रीलिम्स के लिए 2 वीक का ब्रेक होने वाला है, सब लोग जान जाएं, आज के बाद प्रीलिम्स तक ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स दे भी रहे हैं, और 2 वीक का ब्रेक भी रहेगा, ठीक है। अब ये थ्योरम जो था हमारा कि एफ इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल देन इट इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल, अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स ट्रू नहीं मतलब कोई फंक्शन बाउंडेड है अगर मान लो क्लोज इंटरवल में, तो जरूरी नहीं है कि वो कंटीन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल करेंगे और लिखेंगे, ठीक है। द नोट है, नोट 1, द कन्वर्स ऑफ the above theorem, the converse of the above theorem is not true, consider the example, ये एग्जाम्पल कंसिडर करो। और एग्जाम्पल क्या है, डिफाइन f on interval -2 by pi to 2 by pi by fx equal to sin 1 by x, x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। ये हमने डिफाइन कर दिया, तो क्या होगा हमारा, -1 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x इन -2 by pi और 2 by pi, तो या -2 by pi या 2 by pi, 2 by pi यहाँ पुट करो, ये pi by 2 हो जाएगा, sin pi by 2, और -2 by pi पुट करो, sin -pi by 2।
तो फंक्शन की वैल्यू इसके बीच है, तो क्या हो गया, फंक्शन बाउंडेड हो गया। लेकिन फंक्शन इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, क्योंकि फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जीरो पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो लिखेंगे बट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों कि एज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये तो पता ही आपको कि साइन वन बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ये नोट वन था, ठीक है। अब ये थ्योरम प्रूव किया था हमने जब एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो एफ एक्स क्या है, बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए पे। अगर इंटरवल क्लोज नहीं हुआ तब भी थ्योरम का रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो नोट टू वही है। तो क्या है नोट टू? नोट टू है कि इफ, कौन पूछ रहा है, नवदीप दानचंद, क्या पूछ रहे हो तुम? चक्कर है तुम लोग रिवाइज नहीं करता है। एफ अगर कंटिन्यूअस है पी पे, तो सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्ट करता है पी पे, सीक्वेंस एक्सएन के, तो कंटिन्यूअस है तो सीक्वेंस एफ एक्सएन के एफ पी पे कन्वर्ट करना चाहिए, बट ये डाइवर्ट कर गया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा ना, पी पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ठीक है, समझ गए। बाउंडेड होने के लिए फंक्शन को एक फाइनाइट नंबर से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बाउंडेड के लिए, और बाउंडेड बिलो के लिए एक फाइनाइट नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये तो कंटिन्यूटी फंक्शन जो कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? या तो पूछना क्या चाह रहा है, एफ एक्स इन्फिनिटी में कन्वर्जेंस नहीं हुआ तो बाउंडेड कैसे हुआ सर? अच्छा समझ, चलिए ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि जो थ्योरम है उसमें क्या है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल देन एफ इज बाउंडेड ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। अगर इंटरवल क्लोज नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि बाउंडेड हो, मतलब क्लोज इंटरवल होना ये भी जरूरी है। जैसे इसके एग्जांपल देखो, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल देन एफ need not be bounded. Consider the example. Consider the example. Consider the example. Define fx equal to 1 by x for all x in open interval 0 1. अब देखो ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन या कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल दिस, कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल, राइट। अब मुझे बताओ एफ एक्स इस इंटरवल में बाउंडेड है क्या? बताइए, एफ एक्स इस इंटरवल में बाउंडेड है क्या? अब ये सही बात है कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड इन ओपन इंटरवल 0 1, नहीं है, क्यों, तो एज एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड अबव, क्योंकि जीरो पे अगर राइट हैंड लिमिट लोगे तो फंक्शन का क्या लिमिट आएगा, प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स प्लस इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है। अब है एक और थ्योरम जिसका हम प्रूफ करने वाले हैं, और वो थ्योरम है if f is continuous on, if f is continuous on closed interval ab, then f attains its bounds, और इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूं अभी मैं। और इसका दूसरा भी स्टेटमेंट है, if f is continuous on closed interval ab, then f attains its supremum as well as its infimum, if attains its supremum as well as its infimum at least once in closed interval AB, ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f अगर कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल लिखा है, f अटेंड्स इट्स बाउंड्स, मतलब ये हुआ कि भाई f कंटिन्यूअस है, समझो इसको, तो क्लोज इंटरवल AB पे तुम्हें अभी पता है कि भाई f बाउंडेड होगा, जस्ट प्रूव किया है, तो f क्या है, बाउंडेड ऑन दिस। f अगर बाउंडेड है तो f का कुछ ना कुछ सुप्रीमम है, मान लो कि सुप्रीमम f कैपिटल M है और इन्फीमम f स्मॉल m है, क्योंकि बाउंडेड है सुप्रीमम भी होगा, इसका इन्फीमम भी होगा। अब अटेंड्स इट्स बाउंड्स का मतलब एटलीस्ट वंस, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम
अल्फा बीटा इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ अल्फा स्मॉल एम एफ बीटा कैपिटल एम। मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम जो फंक्शन का है उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा कम से कम एक इसमें, जिसमें फंक्शन की वैल्यू इन्फीमम के बराबर, एक और पॉइंट मिलेगा यहाँ पर जिसमें फंक्शन की वैल्यू सुप्रीम के बराबर। इस थ्योरम का मतलब ये है, हमें प्रूव करना है कि भाई दो पॉइंट तो ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे एफ अल्फा इन्फीमम के बराबर, एफ बीटा सुप्रीम के बराबर, ये प्रूव करना है। ये भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं। तुम सभी को पता है कि भाई अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है तो के क्या कहलाता है? अपर बाउंड। और जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। इसी तरह स्मॉल के लेस देन इक्वल टू दिस, स्मॉल के क्या कहलाता है? लोअर बाउंड। जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है वो इन्फीमम कहलाता है फंक्शन एफ का। ये सब बता रखा हूं तुम लोगों को, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं है जो पढ़ रहे हो एनालिसिस रियल नंबर से। तो ये बताओ तुम्हें थ्योरम समझ में आया? तो क्या नाम है? मोस्टेस्ट थ्योरम। समझ गए जो मैंने बताया? इस थ्योरम को जो बताया समझ गए? राजा तुम नए स्टूडेंट हो, तुम ग्रेजुएशन में क्या पढ़े हो? ग्रेजुएशन कर रहे हो, पास हो, क्या सब्जेक्ट पढ़े हो भाई? कौन सा? मैथ्स ऑनर्स हो, बीटेक हो, क्या हो, एमएससी हो? क्योंकि इस क्लास में 17 के बच्चे हैं, 12th पास के बच्चे हैं। क्लियर है? ठीक है। देखो एक चीज इसका जो प्रूफ है, अगर फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स इन मान लो क्लोज इंटरवल ए बी, तो फंक्शन का सुप्रीमम भी यही है, इन्फीमम भी यही है, और हर एक पॉइंट पे यहाँ पे सुप्रीमम भी अटेंड करेगा, इन्फीमम भी अटेंड करेगा। तो कांस्टेंट है तो कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है, कांस्टेंट है तो कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है ना? तो लिखते हैं सपोज एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सपोज एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है? देन एविडेंटली, देन obviously f attains its bounds, obviously f attains its bounds in closed interval ab, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे सुप्रीम अटेंड करता रहेगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है ना? तो हम मानते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ऑब्वियसली थ्योरम का रिजल्ट खोटा जाए, मानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो लिखते हैं कि लेट f इज बी अ फंक्शन, लेट f बी अ फंक्शन व्हिच इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, और सिंस f is continuous on closed interval ab, तो क्या होगा? therefore it is bounded, therefore it is bounded in closed interval ab, बाउंडेड है तो ऑब्वियसली सुप्रीम इन्फीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो अब मान लो कि लेट इन्फीमम f इक्वल टू स्मॉल m एंड सुप्रीमम f इक्वल टू कैपिटल M, है ना? क्योंकि बाउंडेड है, इन्फीमम सुप्रीमम तो होगा ही। हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड सम अल्फा बीटा इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ अल्फा इक्वल टू स्मॉल m, एफ बीटा इक्वल टू कैपिटल M। यही निकालना है कि भैया एफ अटेन्स इट्स बाउंड्स। अब पहले सुप्रीमम केस कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सुप्रीमम, लेट अस कंसीडर केस ऑफ सुप्रीमम कि भैया सुप्रीमम अटेंड करता है, लेकिन हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं, ये करते हैं लेट इफ पॉसिबल एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M फॉर एनी एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब ये हुआ कि एफ सुप्रीमम अटेंड नहीं करता है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा और हमारा मानना गलत होगा। तो कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू m के बराबर होगा, कैपिटल के बराबर। ये प्रूव करेंगे, सिमिलरली इन्फीमम के लिए हो जाएगा। तो ठीक है, देयरफॉर m माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m होगा, इक्वल टू तो है नहीं, तो एफ एक्स लेस देन m है, तो m माइनस एफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा ना? यही लिखा वहां पे, ठीक है? लेट जी एक्स इक्वल टू 1 बाई m माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये मान लेते हैं। अब तुम लोग बताओ मुझे, जी एक्स कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पे? बताओ जी एक्स कंटिन्यूअस होगा? अरे हाँ या ना? यस, इसीलिए कंटिन्यूअस है क्योंकि एफ एक्स तो कंटिन्यूअस है, एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कंटिन्यूअस है, एम माइनस एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, और 1 बाई एम माइनस एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and therefore m minus fx, obviously which is not equal to 0, is also continuous on closed interval ab, and therefore
1 by m minus fx is also continuous on this and therefore gx is also continuous on this. अब gx continuous है क्लोज इंटरवल a पे, तो gx क्या होगा? बाउंडेड होगा. तो therefore gx is bounded on क्लोज इंटरवल a b. बाउंडेड होगा तो gx बाउंडेड होगी होगा, so therefore gx is bounded above also, है ना? बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम gx एग्जिस्ट करेगा. तो therefore सुप्रीमम gx एग्जिस्ट, बाउंडेड है ना. लेट सुप्रीमम gx इक्वल टू k मान लिया. तो therefore gx लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x इन क्लोज इंटरवल ab. अगर सुप्रीमम है कैपिटल k, इसका मतलब वो अपर बाउंड भी है gx का, है ना. अब एक चीज और करना है यहाँ पे, m माइनस एफ एक्स पॉजिटिव है तो gx भी पॉजिटिव होगा. gx पॉजिटिव है इसका मतलब k भी पॉजिटिव होगा. gx पॉजिटिव है तो k भी पॉजिटिव होगा, है ना. अब क्या करते हैं, gx हमारा जो है ये चीज पुट करो यहाँ पे. तो दिस इंप्लाइज 1 बाई m माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू k. दिस इंप्लाइज m माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई k. रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया. m माइनस 1 बाई k ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स. तो देयरफॉर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू m माइनस 1 बाई k फॉर ऑल x इन क्लोज इंटरवल ab. और k तो पॉजिटिव है ही. अब बताओ मुझे क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया, क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया, बता सकते हो? कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया? क्या कॉन्ट्रडिक्शन आया? यस काजल दास नोटेड. थिंक सोचो, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है? यस देखो यहां से क्या पता चला, देयरफॉर m माइनस 1 बाई k इज एन अपर बाउंड ऑफ fx. पता चला. ऑल्सो m माइनस 1 बाई k लेस देन m होगा, k पॉजिटिव है ना. तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि सुप्रीम से छोटा कोई अपर बाउंड कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, है ना. एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. क्या सपोज किए थे? लेट इफ पॉसिबल एफ एक्स नॉट इक्वल टू एम और ऑन एनी एक्स इन दिस. इसका मतलब कोई ना कोई एक्स मिलेगा जहां पे एफ एक्स एम के बराबर होगा, है ना. तो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट सम बीटा इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ बीटा इक्वल टू कैपिटल एम. ठीक है, तो सुप्रीम का कर लिया. सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट एफ अटेंड्स इट्स इन्फीमम इन क्लोज इंटरवल ए बी. ठीक है, अब आप देखो, मतलब फिर एफ एक्स नॉट इक्वल टू स्मॉल एम मान के प्रूव कर सकते हैं. ये किया है, प्रोटेक्शन ले आएंगे कि स्मॉल एम इज नॉट अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, गड़बड़ हो जाएगा. देखिए क्लियर सबको? ये दो थ्योरम अपने आप में इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया. इसका प्रूफ भी, अब 2-3 रिजल्ट और है जिसका प्रूफ हम नहीं करेंगे. ये सब थ्योरम उन लोगों को ज्यादा क्लियर होगा जो रियल नंबर का क्लास किए हैं, या जो नए बच्चे हैं क्लोज सेट सुप्रीम इन्फीमम अगर पढ़े हैं ग्रेजुएशन वगैरह में तो उनको समझ में आ जाएगा बढ़िया से. जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत हो जाएगा. चलिए नोट वन, नोट वन ये है, नोट वन, द एबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, द अबव थ्योरम need not be true, the above theorem need not be true if the interval is not closed. If the interval is not closed, मतलब इंटरवल अगर क्लोज नहीं है तो ऊपर का रिजल्ट जो थ्योरम को गड़बड़ हो सकता है. जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इन 0 1, 0 ओपन है 1 पे क्लोज है. ऑब्वियसली एफ क्या है? कंटिन्यूअस है. एफ इज कंटिन्यूअस इन दिस. अब देखो सुप्रीमम एफ क्या होगा? 1 होगा और इन्फीमम एफ क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है. एफ 1 इक्वल टू 1, एफ 0 इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये बताओ एफ 0 इक्वल टू 0 होगा बट 0 तो बिलोंग नहीं करता है. 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस. ठीक है, 0 तो बिलोंग नहीं करता है. समझ गए? तो क्लोज इंटरवल होना भी जरूरी है रिजल्ट होल्ड करने के. यहां पे इन्फीमम को फंक्शन अटेंड नहीं किया इस इंटरवल में. नोट 2, नोट 2 है जो ऊपर का थ्योरम था कि f इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab देन f अटेंड्स इट्स बाउंड्स इन दैट इंटरवल. इसका कन्वर्स भी हमेशा ट्रू नहीं होता है. एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो ये है
कि कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू. कंसीडर द फंक्शन, consider the following function defined on closed interval. ठीक है, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0. अब देखो ये जो फंक्शन है ये अपना बाउंड अटेन करता है इस इंटरवल में. देखो कैसे, -1 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इन -2/π एंड 2/π, ये ठीक है. और ये देखो f ऑफ -2/π इक्वल टू -1, f 2/π इक्वल टू 1, क्योंकि इस फंक्शन का सुप्रीमम 1 है, इन्फीमम -1 है, तो अटेंड कर लिया. लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल में, बट f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. अब 0 तो इसी इंटरवल के अंदर है, तो फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं हुआ सभी पॉइंट पे. कंटिन्यूअस 0 पे क्यों नहीं है? तो क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f x एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये हुआ कि फंक्शन अपना बाउंड अटेंड कर लिया बट कंटिन्यूअस नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं होता. क्लियर सबको? ठीक है. अब जो पिछला दो थ्योरम किए हैं दोनों को मिला के एक सिंगल थ्योरम है. वो क्या है? देखो थ्योरम है इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, देन एफ इज बाउंडेड, एंड अटेंड्स its bounds, at least once in closed interval a b. दोनों थ्योरम मिला के ये सिंगल थ्योरम हो गया. अगर ये कभी एग्जाम में आ जाए दोनों का प्रूफ लिखना पड़ जाएगा. अब एक थ्योरम है, अब दो तीन थ्योरम लिख रहे हैं विदाउट प्रूफ. एक थ्योरम का नाम है साइन प्रिजर्वेशन थ्योरम. पहले समझ लो कि क्या है ये. जैसे मान लो एक्स वाई कोई फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस है पॉइंट सी पे, तो पता है तो वो फंक्शन ये होगा. मान लो ये फंक्शन है, या ये से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना. ये और में फंक्शन का ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है. तो साइन प्रिजर्वेशन में क्या है कि सी के अराउंड एक नेबरहुड मिलेगा, कम से कम एक सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, जहां पे फंक्शन का साइन सेम रहेगा. अब ये पॉजिटिव है, फंक्शन एक्स से ऊपर है, तो सी के अराउंड एक इंटरवल मिलेगा जहां पे फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा. या यहाँ देखो, यहाँ फंक्शन क्या है? नेगेटिव है, नीचे एक्स नीचे, तो सी के अराउंड एक इंटरवल ऐसा मिलेगा जहां पे फंक्शन साइन प्रिजर्व करेगा तो नेगेटिव ही रहेगा. ये कहने का मतलब है, यही हम लिखने जा रहे हैं थ्योरम के स्टेटमेंट में. लिखो इफ, लेकिन ये तभी होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं. तो लिखो इफ एफ इज कंटिन्यूअस on closed interval AB, and C belongs to open interval AB such that FC not equal to 0. इसका मतलब है FC का कोई साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. Then there exists some delta greater than 0. There exists some delta greater than 0 such that fx has same sign as that of fc in open interval c minus delta c plus delta, जो मैंने यहां पे बोला है. ठीक है, या थोड़ा और बढ़िया से लिख दो इसको, एज ये भी सकते हो दैट ऑफ fc फॉर ऑल x इन ओपन इंटरवल c minus delta c plus delta. अब देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा, कम से कम एक डेल्टा ऐसा मिलना चाहिए. समझ गए? क्लियर है? अब एक और रिजल्ट लिखा हूं विदाउट प्रूफ. रिजल्ट ये है इफ ए फंक्शन f is continuous on closed interval AB, if f is continuous on closed interval AB and fa and fb are of opposite signs, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, then there exists at least one point
सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। जैसे समझो क्या है ये, एक्स वाई, अगर एक फंक्शन ये है वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। देखो एफ ए का ये एफ ए होगा, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव होगा, एक्स नीचे है, और यहाँ पे एफ बी, ये एफ बी है, देखो एक्स ऊपर पॉजिटिव है। तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट तो सी है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही है, यही बोल रहा है ये। तो बहुत बार किसी फंक्शन का रूट निकालने में बड़ा काम आता है ये, कि किस दो पॉइंट के बीच में फंक्शन का रूट हो सकता है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई एफ ए कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए पे, एफ ए अभी अपोजिट साइन का है, तो ए बी के बीच में एक नया रूट मिल जाएगा फंक्शन का। तो समझ में आया? इस ग्राफ को रहने देते हैं तो समझने के लिए, क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में इसको हम लोग आईवीटी भी बोलते हैं। ये क्या है? तो ये है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस, if f is continuous on closed interval ab and fa not equal to fb, then f assumes every value between fa and fb। मैं बता रहा हूं क्या है ये। if f is continuous on closed interval ab and fa not equal to fb, then f assumes every value between fa and fb। देखो fa not equal to fb दो पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, कोई भी। अब इसका कहने का मतलब है कि एफ ए और एफ बी के बीच में मान लो कोई वैल्यू ले लिए, ये एफ बी, ठीक है। तो होता यह है कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू यू। मतलब इस इंटरवल में एक पॉइंट कम से कम सी मिलेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू यू है। एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, इसका मतलब यही होता है। ग्राफ से भी देख सकते हो तुम, ग्राफ से भी देख सकते हो। ग्राफ से देखो, अगर मान लो ये वाला केस पकड़ लिए, ये ए ले लिए, ये बी ले लिया, और ये फंक्शन लिए y इक्वल टू एफ एक्स, कंटिन्यूअस कहीं ब्रेक नहीं है, ये एफ ए होगा, ये क्या होगा एफ बी होगा, ये एफ ए होगा, ये बी होगा। कोई यू ले कोई यहाँ पे ले लो यू, तो ये क्या होगा यू, एक ना एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे अल्फा या सी मान लो, सी मान लो। यू ऑब्वियसली एफ ए और एफ बी के बीच में है, सी जहां पे एफ सी की वैल्यू किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा। समझ गए? यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। क्लियर है? ये सब थ्योरम का रिजल्ट बहुत जगह यूज होगा आगे, है ना, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज होता है, तो ध्यान रहना चाहिए। पर कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब है रिमार्क। अच्छा एक चीज और, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हो, जो भी नई प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, पवन शर्मा नॉट रिक्वायर्ड, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हो, पहली क्लास अगर नहीं देखे हो तो आप यूट्यूब पे देख लेना, खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे है कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में सारा लिखा हुआ, मतलब मैंने बोला है उसको कि क्या आपको करना चाहिए, सब लिखा हुआ वहाँ पे। और जो नए बच्चे हो, अभी जो 2 वीक का छुट्टी हो रहा है, इसमें कम से कम आप 11th-12th का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेंगे, 11th-12th का एनसीईआरटी रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आप मान लो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं है, कम से कम एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब एक रिमार्क है। रिमार्क क्या है? इफ ए फंक्शन एफ, if a function f if a function f is not continuous, is not continuous on a closed interval, on a closed interval, if a function f is not continuous on a closed interval, then the the conclusion of IVT intermediate value theorem may not hold, होल्ड नहीं कर सकता है। कर भी सकता है, मे नॉट होल्ड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, कंसीडर द एग्जांपल fx equal to x plus 1, 0 less than x less than equal to 1, and at 0 फंक्शन की वैल्यू हमने 0 मान ली, एट 0 fx equal to 0 मान लिया। ऑब्वियसली 0 पे अगर राइट हैंड लिमिट लेते हो, है ना, तो 1 आ जाएगा, और 0 वैल्यू 0 है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 0 पे। तो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x equal to 0 एंड देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, नहीं है कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो f0 तो 0 है और f1 2 है, तो f0 और f1 के बीच कौन है, 1 है।
इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, कोई भी नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट सी इन दिस इंटरवल सच दैट एफ सी इक्वल टू 1, कोई पॉइंट नहीं है। तो आईवीटी का कंक्लूजन होल्ड नहीं किया, फंक्शन या कंटिन्यूस भी नहीं है। तो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल होना होगा तभी कंक्लूजन होल्ड करेगा हमेशा। अगर नहीं है कंक्लूजन, नहीं है कंटिन्यूस, तो कंक्लूजन होल्ड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। आर्यन राज, तुम भी नए बच्चे हो? चलिए, अब है एक रिजल्ट है, वो भी विदाउट प्रूफ है। वो क्या है देखिए, रिजल्ट ये है, इफ ए फंक्शन, इफ ए फंक्शन एफ, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, then it assumes, then it assumes every value between its bounds, ठीक है। इसको समझा रहे क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पे, मान लो सुप्रीमम एफ कैपिटल एफ है, इन्फीमम एफ स्मॉल एम है, तो अभी जस्ट एक थ्योरम किए हो कि एफ अटेंड्स इट्स बाउंड्स, है ना। तो एफ एक्स ऑब्वियसली ये है ना, और इसके लिए कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा क्लोज इंटरवल ए बी में, जैसे एफ अल्फा इक्वल टू एम, और उस क्लोज इंटरवल में पॉइंट मिलेगा बी जहां पे एफ बीटा इक्वल होगा। ये बोल रहा है कि एम और कैपिटल एम के बीच कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे एम लेस दैन यू लेस दैन कैपिटल एम, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी इन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू यू। ये यही बोल रहा है, रिजल्ट का मतलब यही है, रिजल्ट का मतलब यही है। ये अल्फा बीटा तुम्हें पता है किसका है, तो क्लोज इंटरवल ए बी का ही पॉइंट्स है जो पीछे प्रूव भी किए थे। क्लियर है? अब इसी रिजल्ट से रिलेटेड दूसरा रिजल्ट है, वो रिजल्ट है इफ, ऐसे लिख दो, द इमेज ऑफ अ क्लोज इंटरवल अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, द इमेज ऑफ ए क्लोज इंटरवल अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड, मतलब द इमेज ऑफ ए क्लोज इंटरवल अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड। अब यही समझो तुम कि भाई क्लोज इंटरवल ए बी है, एफ फ्रॉम ए बी क्या दिया है, एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड्स, तो इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम तक, यही इमेज बनेगा। ये ध्यान रखना, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे तुमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन लिया, इंटरवल लिया 1/2 से लेकर 4 तक, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल पे, तो इसका जो इन्फीम होगा ऑब्वियसली हाफ पैटर्न होगा और सुप्रीम 4 पैटर्न होगा। इसका इमेज क्या बनेगा, 1/4 to 16, क्या बनेगा 1/4 to 16। अगर तुमने लिया मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और इंटरवल लिया 0 to π/2, तो ऑब्वियसली इस इंटरवल का इमेज क्या बनेगा, इस फंक्शन का इन्फीम 0 पैटर्न होगा, सुप्रीम π/2 पे एफ 0 क्या होगा 0, एफ π/2 1, ये इमेज हो जाएगा इसका अंडर दिस फंक्शन, फंक्शन कंटिन्यूअस है इसको इंटरवल पे। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है let f be continuous on, let f be continuous on close interval 0 to 1, and let fx be, and let fx be in close interval 0 1 for all x in 0 1. Prove that fx equal to x or some x belonging to this. ये क्वेश्चन है भाई एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 1, तो प्रूव करना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स कम से कम एक पॉइंट पे जरूर होगा। देखो ये बनेगा कैसे बता दूं, तो हिंट दे रहा हूं, जस्ट थिंक ओवर इट, कि हमने बताया था कि अगर फंक्शन एफ ए एफ बी अपोजिट साइन का है, तो ए बी के इंटरवल में एक पॉइंट जरूर मिलेगा बीच में जहां पे एफ सी इक्वल टू 0 होता है, बनेगा उसी से ही, बनेगा उसी से ही, है ना। तो देखो कैसे बनेगा, दे रखा है 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स इन दिस, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ तो कंटिन्यूअस है ही, है ना।
अगर मान लो इफ एफ जीरो इक्वल टू जीरो ये हो जाए, ठीक है, एंड एफ वन इक्वल टू वन हो जाए, वी आर डन। मतलब हो गया कि एक एक्स मिल गया इस इंटरवल में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही पे खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, इफ नॉट, ये भाई इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इफ नॉट एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो है और एफ वन मान लो वन से लेस है, ऑब्वियसली अगर एफ जीरो जीरो नहीं है, एफ जीरो क्या होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, और एफ वन वन से छोटा ही होगा, है ना, तो होगा ये। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन डिफाइन जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल जीरो टू वन, डिफाइन किया। देखो एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस पे एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन जीरो वन, देयरफॉर जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल जीरो वन, हो गई। अब देखो अगर जी जीरो निकालते हो तो एफ जीरो माइनस जीरो मतलब एफ जीरो आएगा, एफ जीरो क्या है, जीरो से बड़ा है, पीछे देखो, ठीक है, तो सो देयरफॉर जी जीरो ग्रेटर देन जीरो। अगर हम जी वन निकालते हैं, वन पुट करें यहाँ पे, एफ वन माइनस वन, अब एफ वन माइनस वन क्या होगा, देखो एफ वन लेस देन वन है, एफ वन माइनस वन लेस देन जीरो हो जाएगा, तो दिस इज लेस देन जीरो, मतलब देयरफॉर जी वन लेस देन जीरो, है ना। अब हमारे पास क्या आएगा, सो देयरफॉर क्या किए थे, देयरफॉर एक रिजल्ट लिखा था ना मैंने, जी कंटिन्यूअस भी जीरो वन पे, तो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू जीरो वन ओपन इंटरवल सच दैट जी सी इक्वल टू जीरो। अब जी सी क्या होगा, एफ सी माइनस सी, तो एफ सी माइनस सी इक्वल टू जीरो, एफ सी इक्वल टू सी, तो पॉइंट मिला ना जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। देखो इसको पीछे से, क्लियर है। अरे प्रॉब्लम लिखा हुआ है भाई, लिखा तो एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल जीरो वन पे, एफ एक्स की वैल्यू जीरो वन के बीच ही है, इंक्लूडिंग जीरो इंक्लूडिंग वन फॉर ऑल एक्स इन दिस, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर सम एक्स इन क्लोज इंटरवल जीरो वन, वो प्रूव किया। अगला प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्या है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ए बी, तो लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एक्स वन एक्स टू till xn be points of closed interval AB so that there exists some C in closed interval AB such that FC equal to 1 by n fx1 fx2 till fxn, मतलब बेसिकली fx1 से लेकर fxn का एवरेज इस इंटरवल में किसी न किसी पॉइंट पे फंक्शन अटेंड करता है। क्लास नंबर 84 नहीं चल रहा है अभी, शिवम देखते हैं, अरे तो बाद में बोलता ना ये अब इसको प्रूव करना है तो मैं एक हिंट देता हूं, जस्ट थिंक ओवर दिस, कैसे करेंगे। एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो ऑब्वियसली एफ बाउंडेड होगा, है ना, और तुम्हें पता है कि ये एफ अपना बाउंड भी अटेंड करता है, स्मॉल एम मानो इन्फीमम, कैपिटल एम मानो सुप्रीमम, स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स ट्रू होगा, वो बस ऐड कर लो आंसर आ जाएगा, ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देयरफॉर एफ इज बाउंडेड ऑन दिस, होगा लेट infimum f equal to small m and supremum f equal to capital M. So therefore small m less than equal to fx less than equal to capital M for all x in closed interval ab, ये है ना। तो therefore अब x1 x2 से लेकर xn इसी का पॉइंट है, उसके लिए भी होल्ड करेगा, so therefore m less than equal to fxi less than equal to m for all xi belonging to closed interval ab है, obviously i कहां से कहां है, 1 से लेकर n तक। नाउ स्मॉल m प्लस स्मॉल m n टाइम्स ले लो,
तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे fx1 प्लस fx2, ये सबके लिए होगा fxn लेस देन इक्वल टू कैपिटल M प्लस कैपिटल M कितनी बार n टाइम्स, है ना। यहाँ से क्या आया m इंटू एन लेस देन इक्वल टू यही चीज fx1 प्लस fx2 कहाँ तक fxn लेस देन इक्वल टू n कैपिटल लेस देन इक्वल टू n कैपिटल M, n से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा स्मॉल m लेस देन इक्वल टू 1 बाई n fx1 प्लस fx2, है ना, प्लस fxn लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, ये होगा। अब ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में ही हुआ, तो एक ने एक f अटेंड्स एवरी वैल्यू बिटवीन इन्फीमम एंड सुप्रीमम था ना, जब f कंटीन्यूअस था क्लोज इंटरवल बस, तो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट c इन दिस सच दैट fc इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई n fx1 प्लस fx2 प्लस fxn, बस यही प्रूफ है। देखो इसको पीछे से, क्लियर है, ले सकते हैं चंद्रमा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है, प्रॉब्लम ये है, लेट fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log 2 प्लस x माइनस x टू द पावर 2n इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x 2n x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, so that f0 and f pi by 2 differ in sign. Why does fx not vanish in interval 0 to pi by 2? एक्सप्लेन करना है भाई, f0 f pi by 2 अपोजिट साइन का है, तो fx कहीं ना कहीं 0 होना चाहिए था, क्यों नहीं, ये एक्सप्लेन करना है। तो देखो लिमिट x टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, ये 0 होगा जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, और ये 1 होगा जब x इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1 पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पहले भी डिस्कस किया है ना। तो इसके कारण देखो ये वाला केस में ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा log 2 प्लस x बचेगा, तो लिखेंगे fx इक्वल टू log 2 प्लस x व्हेन 0 लेस देन 1, x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का, 1 पे log 3, यहाँ माइनस साइन 1 नीचे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हम डालना है, तो क्या आया log 3 माइनस साइन 1 बाई 2 आ गया, एंड x ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 पे देखो x ग्रेटर देन 1 पे इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी होगा, ऊपर से डिवाइड करो x 2n से, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस साइन x बाई 1, तो क्या लिखेंगे हम माइनस साइन x की वैल्यू आई जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब यहां पे देखो f0, ये 0 वाला पुट करो, log 2 पॉजिटिव होता है, f पाई बाई 2 मतलब ग्रेटर देन 1, क्योंकि पाई बाई 2 ग्रेटर देन होता है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 मतलब माइनस 1 लेस देन 0, f0 और f पाई बाई 2 का साइन तो अपोजिट हो गया। अब तुम देखो 0 से लेके पाई बाई 2 पे, यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक, यहाँ पे ये कभी भी 0 नहीं होगा, और 1 के बाद पाई बाई 2 तक ये कभी 0 नहीं होगा, तो ऑल्सो लिखोगे fx नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस, तो ऐसा नहीं हुआ। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि 1 तो 0 पाई बाई 2 का एलिमेंट है, पाई बाई 2 से छोटा है 1, बट 1 पे राइट हैंड लिमिट माइनस साइन 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट log 3, और 1 पे ये वैल्यू, फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, f इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1, मतलब इस पे f कंटीन्यूअस नहीं है। बता सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, इसलिए ऐसा हुआ कि बीच में 0 नहीं हो पाया, ठीक है। देखो क्लियर सबको, चलिए दैट्स ऑल ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। एक इसमें सब टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है, वो बाद में पढ़ाएंगे, मतलब फिल्म से बाद पढ़ाएंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, फिर वो खत्म करने के बाद एक दो क्लास में फिर अगले चैप्टर जाएंगे डिफरेंशियबिलिटी। चलिए थैंक यू, मिलेंगे फिल्म के बाद, आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। कोई किसी तरह का डाउट हो तो बताओ।
सोनिया सिंह अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लोगी ना, तो यहाँ पे तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ना, तो -1 से 1 अगर होता है ये, तो जीरो से लेना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। समझ गए? केवल पॉजिटिव एक्स कंसीडर करना इंक्लूडिंग जीरो। किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। सोनिया सिंह, आई होप समझ गए आप। मैंने बता दिया है, जो लोग फर्स्ट बैच वाले हो आप रिवाइज करना, बीच में आपको डिफरेंशियल क्वेश्चन चला जाएगा, आप करना उसको, क्वेश्चन चला जाएगा आपको, और रिवाइज करना जितना चीज पढ़ाया गया। सेकंड वाला जो बैच है वो भी रिवाइज करेंगे, और जो अभी रिसेंट वाले बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग 11th 12th का मैथ्स रिवाइज कर लेंगे। हाँ, डाउट में कर देना रमेश, देख लेंगे फिर हम एक दिन बता देंगे रमेश। रफी आलम एकदम, जितना मुझे कराना है जरूर मैं करा दूंगा। तुम कब से ज्वाइन किया सफी आलम, किस टॉपिक ज्वाइन किए हो? उमेश बड़ा बता रखा है सीसेट में क्या इंपॉर्टेंट है। अरे बताया तो था उस दिन नवदीप दाचरण, सीसेट इंपॉर्टेंट तो बता रखा है, बस मैथ्स में नंबर सिस्टम। अच्छा तुम सफी आलम लीनियर अलजेब्रा से, तब तो तुम आराम हो जाएगा, हो जाएगा सफी आलम। नंबर सिस्टम करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में रीजनिंग में बता रखा है मैंने तुमको, क्लॉक, कैलेंडर, एनालिटिकल रीजनिंग मतलब पजल वगैरह, ब्लड रेस वगैरह, लॉगिज्म, स्वीच, ये इंपॉर्टेंट है उसमें। कॉम्प्रिहेंशन में इंपॉर्टेंट क्या बताएंगे, वो तो रीडिंग एबिलिटी पे है। नवदीप दान चरण, नवदीप दान चरण, आपको कंफ्यूजन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो, 1/x माइनस इंफिनिटी कैसे होगा ये ना, तो जीरो पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। पहले लो एक्स इक्वल टू, मान लो हम ले लिए -1/10 पुट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, -10 तुम लो -1 का बाई 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे -10 तो कहाँ जा रहा है वो, माइनस इंफिनिटी क्यों जा रहा है ना, तुम ले लो ना, ये सब पॉइंट क्या है, जीरो के पास से लेफ्ट से जा रहा है ये। नवदीप दान चरण, और मैंने इसको क्वेश्चन को प्रूव भी किया था, अगर याद होगा तो। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं फिर फिल्म के बाद। जो भी फिल्म दे रहे हो आज क्लास में हो तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड नाइट। अब उमेश जीएस का केवल रिवीजन करो, और सीसेट का भी रिवीजन करो। गुड इवनिंग, मेरी आवाज थे, कंटिन्यूटी, क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। ये कलर ठीक है या व्हाइट, पेन का कलर ये ठीक है या व्हाइट, जल्दी बताओ। अच्छा व्हाइट ठीक है, व्हाइट सही है, ओके। चलो व्हाइट कर दिया, मैं व्हाइट ही कर दिया है। ये बताओ, जो लोग भी एग्जाम दिए हो प्रीलिम्स, कितने लोगों का लग रहा है कि होना चाहिए, अभी तक तो आंसर मिला लिए होगे।
39 क्वेश्चन विनय यादव सही है। किस चीज में? GS1 में। 60 नेट में सही है। 39 नेट निगेटिव काट के। जल्दी बताओ जो लोग प्रीलिम्स दिए हैं, मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो देने का। अच्छा वीरेंद्र वेली, ओके। अरे 100 GS1 में तो हो जाएगा। आनंद GS1 नहीं। इस बार के पूरे यस नवदीप, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जो क्लास में कराया ऑलमोस्ट सेम ही है। ये आनंद नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहे हो या मार्क्स बता रहे हो? मीनू, तुम्हारे बैच का टेलीग्राम ग्रुप अलग से होगा, एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। उसको ज्वाइन तो कर ही लो, वो लिंक होगा तुम्हारे देखना ऐप पे। एक तुम लोगों का आपस में एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो उसको ज्वाइन कर लो। गुड इवनिंग अमनदीप, अच्छा अमनदीप कौर, गुड इवनिंग। अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ओके। निशी नमस्ते। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत है। नेट नेट बता रहा है ना, नेट इतने सही है तो बहुत सही है, और इतने सही है तो सचिन विवान GS1 नेट बता रहा है। नेट ओके ठीक है, अगर नेट इतना है तो होना चाहिए। सचिन विवान तुम तो मेंस देना भी चाह रहे हो, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, मुझे लगता है 30 जून तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आलोक यादव गुड इवनिंग। लिंक नहीं है ऐप में, चलो मैं बात करूंगा ऑफिस में। तुम लोग आपस का एक बना लो ना अपने बैच का। ये 3 बैच इसमें है जो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुआ था, वो सभी बच्चे अपने बैच का बनाए हुए हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं। एक ऑफिशियल है, मैं देख लूंगा। चलिए ठीक है। अरे लिमिट कंटिन्यूटी हो रहा है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लिखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मैंने लिख दिया है। पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी समझे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी समझे क्या है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी समझे क्या है? श्वेता पांडे गुड इवनिंग। अरे आनंद बहुत ज्यादा चांस है, इतना नेट में सही है तो चांस ही चांस है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी समझे पहले। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इंटरवल लेते हैं -2 to 2, ये इंटरवल लेते हैं। fx पॉलिनोमियल है। f देख लिया शिवानी कुमारी, लेक्चर 82 नहीं चल रहा है, मैं देख लिया हूं। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, तो fx क्या है? कंटिन्यूअस है। fx क्या है? कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -2 to 2 कंटिन्यूअस है। अब देखो अगर कंटिन्यूअस है इस वाले इंटरवल में fx, तो fx सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन -2 to 2, कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट पे। ठीक है, नहीं आनंद एक बार का क्वेश्चन देके यूपीएससी को ऐसे नहीं कर सकते हो, अगली बार कुछ और ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब मैं तुमको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी समझाने की कोशिश करता हूं। हो गया, अब आप कंसंट्रेट करें क्लास में आप लोग। तो fx इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन दिस, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूअस है तो जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी का वो सेटिस्फाई करती है सभी ईच पॉइंट पे। मान लो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 और पॉइंट लेते हैं मान लो c इक्वल टू 0 लेते हैं। तो तुम देखो fx माइनस fc या f0, ये क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर। f0 तो 0 होगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज दिस, है ना। अब ये लेस देन 1/4 कब होगा? जब इफ मॉड एक्स लेस देन हाफ, है ना। तो अगर हम चूज करते हैं लेट डेल्टा इक्वल टू हाफ, तो क्या आ गया हमारे पास? तो वी हैव fx माइनस f0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। ये आ गया इस वाले एप्सिलॉन डेल्टा के लिए, इस वाले एप्सिलॉन डेल्टा के लिए। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है तो 1/4, तो इसलिए डेल्टा ये आ गया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो डेल्टा हाफ लाए हैं, ये जो पॉइंट सी ये 0 इस पे डिपेंडेंट हो रहा है, पॉइंट के चॉइस पे डेल्टा डिपेंडेंट हो जा रहा है। कैसे, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो आगे देखो कि लेट सेम एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 रखो, लेकिन पॉइंट चेंज कर दो, c इक्वल टू 1 कर दो। अगर c इक्वल टू 1 कर दो तो देखो डेल्टा इक्वल टू हाफ जो वहां था डज नॉट वर्क। कैसे? तो क्योंकि ये देखो कोई भी x है ना, मॉड x माइनस 0 लेस देन हाफ अगर है तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेस देन 1/4 सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब ऐसा x चुनते हैं, मान लो हमने c तो 1 लिया, 1 पे कंटिन्यूटी है ही, तो x अगर मान लो हम ले लेते हैं सपोज करो 1.4, तो देखो मॉड x माइनस c मतलब 1.4 माइनस 1, है ना। ये क्या आएगा बताओ? दिस इज 0.4।
मॉड ऑफ 0.4 है तो ये कितना है 0.4 लेस देन डेल्टा तो है, डेल्टा तो हमारा हाफ है, डेल्टा हमारा हाफ है, डेल्टा हमारा हाफ है, तो मॉड एक्स माइनस सी हमारा लेस देन डेल्टा हो गया। लेकिन मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी देखो क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है कि नहीं होता है। तो मॉड एफ एक्स यहाँ पे एक्स क्या 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर, सी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर विच इज 1.96 माइनस 1 विच इज 0.96, ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया क्योंकि एप्सिलॉन तो 1/4 है। तो देखो जो डेल्टा हमने यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 और सी इक्वल टू 0 पॉइंट के लिए लाए थे, वो डेल्टा सी इक्वल टू 1 के लिए काम नहीं किया क्योंकि फंक्शन इसमें कंटीन्यूअस है, उसके लिए काम नहीं किया। इसका मतलब डेल्टा जो है हमारा, ठीक है, डेल्टा जो है हमारा यहाँ पे 0 और 1 पे देखो डेल्टा अलग अलग वर्क कर रहा है। डेल्टा जो 0 के लिए लाए थे वो डेल्टा यहाँ 1.1 के लिए वर्क नहीं कर रहा है, डेल्टा जो है पॉइंट के चॉइस पे डिपेंडेंट हो गया है ना। आदत क्या लिख रहे हो केजीएस एग्जाम के? अरे करंट की क्लासेस वगैरह भी होती रहती है ना भाई, तो देखो कंप्लेन करने में बहुत कुछ कंप्लेन नहीं करो ना, डोंट बी कंप्लेनिंग, करंट की क्लास भी होती है भाई, ठीक है, ओके। आलोक यादव तुम कब से शुरू किए हो क्लास करना, किस सब्जेक्ट से वो बताओ, जहां से शुरू किए हो वहीं पर तुम्हारा खत्म होगा, तो चिंता ना करो, ठीक है। तो मेरा कहना यह था, जो ये बताया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है इस इंटरवल में, लेकिन इसका मतलब कंटीन्यूअस सभी पॉइंट पे होगा। तो देख रहा है कि डेल्टा जो आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन एप्सिलॉन वो पॉइंट के चॉइस पे भी डिपेंडेंट हो जा रहा है। तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी केस में क्या होगा, एक ही डेल्टा सभी पॉइंट के लिए काम करेगा। ये डेल्टा जो हर एक पॉइंट के अलग लगाना चाहिए, वो बात यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी में नहीं होता है। एक ही डेल्टा जो भी एप्सिलॉन हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एप्सिलॉन, एक ही डेल्टा इंटरवल के किसी भी पॉइंट के लिए काम करेगा, ठीक है, यही यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी है। तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी का, नहीं योगेंद्र यही रहेगा ना, कोई चेंज तो नहीं, शाम का ही टाइम रखा हूं क्लास का, चलिए ठीक है। तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी का डेफिनेशन क्या है वो लिखो, यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी का डेफिनेशन क्या है वो लिखो, वो लिखो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी एक पॉइंट पे नहीं होता है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी पूरे इंटरवल पे होता है, नाम ही यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। तो लिखना ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, ऑन एन इंटरवल आई इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस in I if for given epsilon or for any epsilon कुछ भी तो for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus fy less than epsilon when mod of x minus y less than delta for all xy belonging to interval I। मतलब ये डेल्टा I के किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट के लिए काम करेगा, डेल्टा एक्स वाई पेयर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, यही है। तो फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन इंटरवल आई इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। तुम लिख सकते हो डेल्टा डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन ओनली नॉट ऑन द पॉइंट्स सच दैट mod of x minus fy less than epsilon when mod of x minus y less than delta for all xy belonging to interval I। ये ध्यान रखना। तो फॉर किसी भी मतलब कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट अगर इंटरवल आई में है तो यही डेल्टा काम करेगा, डेल्टा पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी का ये डेफिनेशन है। और बता दूं यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी हमेशा इंटरवल पे डिफाइंड होता है, इंटरवल क्लोज हो ओपन हो कुछ भी हो, ठीक है, समझ गए। अब इस पे एग्जाम्पल क्वेश्चन अभी करेंगे। ये चीज जान जाओ कि कुछ चीजें दिमाग में आ रहा होगा कि जो फंक्शन कंटीन्यूअस है वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होता है क्या, या कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस होता है क्या। तो यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी में यही अंतर है कि यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी पूरे इंटरवल के डिफाइंड होता है, कंटीन्यूटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डिफाइंड होता है, इंटरवल होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटीन्यूटी डिफाइंड होता है, यूनिफॉर्म कंटीन्यूटी डिफाइंड नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सभी कंटीन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि सभी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, जो भी बताऊंगा, ठीक है। कंटीन्यूअस होता है यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं होता है, इसलिए एग्जांपल बताऊंगा अभी। कुछ नोट लिखो, कुछ नोट लिखो। नोट ये है कि पहला नोट ये है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। ग्लोबल मतलब पूरे इंटरवल के लिए ग्लोबल प्रॉपर्टी, ठीक है। वी टॉक ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, ठीक है। एक इंटरवल पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं, है ना। और कर सकते हो ओवर इंटरवल, और कर सकते हो ऑन अ सेट, एक सेट पे हम बात करते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज ग्लोबल प्रॉपर्टी। वी टॉक ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल और ऑन ए सेट, नॉट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा नोट है कंटिन्यूटी इज अ लोकल प्रॉपर्टी। लोकल प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं कि हम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की भी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है इसकी भी बात करते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट लोकल प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट तीसरा, अगर मान लो फंक्शन किसी इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो लिख रहा ए फंक्शन f is not uniformly continuous in an interval I if there exists some epsilon greater than 0 and for any delta greater than 0 we can find some x and y in I
फॉर विच mod of x minus y less than delta but mod of fx minus fy greater than equal to epsilon। ये x है, क्या है, x है, समझ गए। तो बोला मैंने कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है इंटरवल आई में, तो क्या कि कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए कि किसी भी डेल्टा के लिए आई में एक्स वाई का ऐसा पेयर मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बट ये डिफरेंस का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। क्लियर है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और नॉट का चीज, क्लियर सबको। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द आइडेंटिटी फंक्शन, लास्ट वाला पॉइंट एक बार कौन सा, ये तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस के लिए ना, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस डिफरेंस का जस्ट उल्टा है। यहाँ क्या है कि फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है किसी इंटरवल आई में, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम से कम एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाएगा कि किसी भी डेल्टा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तुम्हें इंटरवल आई में पॉइंट एक्स वाई ऐसा पेयर मिलेगा जिसके लिए मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा तो होगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। ये है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम है द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स, द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन रियल नंबर आर। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, कोई भी एप्सिलॉन लेते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है, एंड लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक्स वाई ऐसा लिया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखो मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स माइनस वाई। अब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, है ना, तो हमें डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन ही मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो होगा लेस देन एप्सिलॉन। अब इसी एप्सिलॉन को हम डेल्टा मान लेते हैं, लिखते हैं चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, ओहो, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, एंड सो देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या आया, mod fx minus fy less than epsilon when mod x minus y less than delta। तो एक ही डेल्टा किसी भी xy के लिए काम कर जाएगा यहाँ पे, है ना। तो therefore f is uniformly continuous on the interval r, अभी तो इंटरवल ही है, समझ गए, क्लियर है। देखो प्रीलिम्स खत्म हो गया, अब आप जुट जाएं, ठीक है, अब आप पढ़ें, रिवाइज करें, सब चीज जुट जाएं आप, ठीक है, प्रीलिम्स खत्म हो गया है। जो 2024 वाले दिए थे, अगर होता है तो फिर अलग बात है, नहीं होता है तभी आप जुटे रहें, जिनको 2025 में देना है तो आप जुट जाए। ममता पालीवाल, बस ये खत्म हो गया, इस पर डिफरेंशियलिटी होगा, उस पर मीन वैल्यू थ्योरम होगा, लेकिन आपको लिमिट कंटिन्यूटी तो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे तो यूज होता रहेगा। बड़ा बेसिक चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बड़ा बेसिक चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसका फटाफट रिकॉर्डेड आप देख लीजिए, फटाफट देख लो, ममता पालीवाल, जरूरत पड़ेगा आगे, बड़ा बेसिक चैप्टर है ये। देखो एनालिसिस एंड कैलकुलस में रियल नंबर का चैप्टर, सीक्वेंस का चैप्टर, लिमिट कंटिन्यूटी चैप्टर, ये सब बेसिक है और इंपॉर्टेंट चैप्टर, खासकर सीक्वेंस और लिमिट कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, है ना, ठीक है। तो आप इसको देख लें, आप तो फटाफट चैप्टर करेंगे, अब छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, फिर आप करेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल, सब ये यूज होगा वहां पे। प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये प्रूव करना है कि भाई ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए, फिर वही चीज हमको चाहिए कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, है ना, एंड लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू -1। तो ले लिए पॉइंट इसका, है ना, तो इसका मतलब ऑब्वियसली -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 होगा और -1 लेस देन वाई लेस देन 1 होगा, है ना। सो दिस इंप्लाइज इंप्लाइड बाय मॉड एक्स लेस देन 1, और यहां से क्या आएगा, मॉड वाई लेस देन 1। आपको पता है ये सब चीज, ठीक है, पता है। now एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, हाँ, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, मॉड एक्स प्लस वाई इंटू मॉड एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, बिकॉज जानते हैं आप मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ठीक है। अब ये चीज क्या है, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो पता ही आपको, इंटू मॉड एक्स माइनस वाई, है ना। अब देखो ये मॉड एक्स क्या है, लेस देन 1, मॉड वाई लेस देन 1, तो यहाँ क्या लिखोगे, दिस लेस देन 1 प्लस 1, तो 2 इंटू मॉड एक्स माइनस वाई, है ना। अब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये चीज लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, इसी को डेल्टा मान लेंगे। तो आगे लिख रहे हैं चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, एंड देयरफॉर क्या आ गया, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, एंड देयरफॉर एफ इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। यही जाना था, देखो
है सबको? अरे फटाफट लिखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, प्रॉब्लम है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस वन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2। चलिए इसको जरा आप कोशिश कीजिए फटाफट, बस 2 मिनट का समय, कोशिश कीजिए होता है कि नहीं। नरेंद्र बेलिया रिवाइज करो फटाफट। जिनको भी सीसैट का क्वेश्चन का आंसर चेक करना है तो मैंने यूट्यूब पे खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पे क्वांट वाले सेक्शन का और कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन का आंसर डिस्कस किया है, आप चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन एज वेल क्वांट, रीजनिंग भी डिस्कस किया गया, वो तीनों भी देख सकते हो। ठीक है मंदिर, देख लिया मैंने, सबका देख लिया। चलिए ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to, है ना। ये हमारा लेस देन इक्वल टू था, ये ठीक कर लेना, ये था। ठीक है, अब ये ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो अभी जो था हमारा ये, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 एंड 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू फर्स्ट, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई, क्या लिखोगे, एक्स बाई एक्स प्लस वन माइनस वाई बाई वाई प्लस वन, ये लिखोगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कीजिए सीधे, ये सब लास्ट में 5 मिनट पूछना, समय देता हूं मैं, पूछने के लिए पूछना बताऊंगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, एक्स इंटू वाई प्लस वन माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वन, यही आएगा। देखो, एक्स इंटू वाई प्लस वन माइनस वाई इंटू एक्स प्लस, यही आएगा, है ना। अब इसको आगे करते हैं, ये क्या होगा, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, ये कट गए और हमारे पास आया मॉड एक्स माइनस वाई। इसको ये भी लिख सकते हो एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, इसको ये भी लिख सकते हैं मॉड एक्स माइनस वाई बाई मॉड एक्स प्लस वन इंटू मॉड वाई प्लस, इसको सेकंड मान, है ना, क्योंकि मॉड एक्स बाई वाई इक्वल टू मॉड एक्स बाई मॉड वाई होता है, मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई होता है। अब देखो ये तो आ गया, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हमारा क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर सब में 1 ऐड कर दो, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ भी वही 1 ऐड कर लो तो 1 लेस देन इक्वल टू वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंप्लाइज 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 3 एंड 1 लेस देन इक्वल टू वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू 3, यही होगा ना, 1 ऐड किया, है ना। और यहां से देखो, तो देयरफॉर दैट इज, ये क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब क्या है, मॉड एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू वाई प्लस वन, इसका मतलब क्या है, मॉड वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि हमें यहाँ देखो ये है ना, 1 बाई मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1, 1 बाई मॉड वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1 हम करने की कोशिश करें। ठीक है, अब है वो हम करने की कोशिश करें, दिस इंप्लाइज, अब रेसिप्रोकल लोगे तो 1 बाई मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 बाई मॉड वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1। अब ये सेकंड में यूज करो, यूजिंग दिस इन सेकंड, तो क्या आएगा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई के इक्वल ही आया है, तो क्या हो जाएगा ये, अब लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, क्यों, क्योंकि 1 बाई मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1, 1 बाई मॉड वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू 1, ये आ गया। अब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब ये चीज कब, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और फिर हम डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन मान लेंगे, तो फिर लिखेंगे सो मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन, चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन एंड देयरफॉर मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई less than epsilon when mod x minus y less than delta, and therefore f is uniformly continuous in the interval 0 to 2। देखिए पीछे से क्लियर है, क्लियर सबको।
अब अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस वाले कर रहे थे, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। लिखो प्रॉब्लम है सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 by x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 1, 0 ओपन है 1 पे दिस, ये इंटरवल है नॉट। अब आपको नॉट के लिए नहीं 3 का यूज नहीं कर सकते, उसका यूज क्या फायदा होगा। तो साइन उल्टा इसलिए कि नहीं नहीं, अरे अगर दो पॉजिटिव इंटीजर एक्स लेस देन वाई है तो अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये हो जाता है भाई, ये तो पता होगा। और अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो रेसिप्रोकल लेने पे ये होता है, ये नहीं पता है, ये तो होता तो है ये। मैं बात को कह रहा था कि नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए हमने क्या बताया था नोट में। अरे जो भी केजीएस यूजर भाई, किताब खोल रहे हो तुम, अभी किताब खोल रहे हो तो यूट्यूब पे जाकर मेरा सेशन देखो, सारी किताब बताया हूँ। केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे जाओ, अब मैथ्स ऑप्शन पे 2 लेक्चर है, 2 सेशन है, सारी किताब का नाम बताया है, मनो खरीदने का सब खरीद लेना। ओहो ठीक है। वैसे मैं सबको बता, नया बच्चा हो तो सुन लो, मैंने सबको बताया है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको 2 बार 3 बार खुद से पढ़ें, रिवाइज करें, और पीवाईक्यू का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलता है वो करें। इसके बाद अगर समय मिलता है तो कुछ करना, नहीं तो कुछ मत करना, ये मैं बता चुका हूं। फिर भी आपको किताब पढ़ने का बहुत शौक है, मैं किताब सारा बता चुका हूं, उस यूट्यूब सेशन में देख लेना। फिर से यूट्यूब सेशन आने वाला है, उसे भी देख लेना। जब किताब ही पढ़ना था तो मेरी क्या जरूरत है, मैं तो टारगेटेड पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है। कौन सा ग्रेटर देन इक्वल चल रहे हो तुम लोग। अच्छा हाँ ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कौन सा पूछ रहा है, ये कहां से आया। अरे भाई ये यहां से आया, इसमें 1 1 ऐड कर लो सब में, तो 0+1 1, x+1 2+1 3, 0+1 y+1 2+1, ये किया। अब हमें केवल इसी की जरूरत थी। अब चक्कर एक लाइन मैंने नहीं लिखा तो तुम्हें दिक्कत होने लगा, अरे मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x+1 1 से बड़ा है, इसका मतलब x+1 पॉजिटिव है, तो दोनों साइड का मॉडुलस भी करोगे तभी सेम होगा, तो इक्वलिटी सेम रहेगा, तो मॉड x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड 1 1 होता है भाई, इसमें क्या दिक्कत हो गया। अब इतना छोटा सा चीज पूछोगे मैथ्स ऑप्शनल में, ये तो सीसर वगैरह पूछे तो चलता है, यहाँ पर ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा चीज है ये। चलिए ठीक है, मैंने नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए बताया था कि भाई कम से कम ऐसा एक एप्सिलॉन मिल जाना चाहिए कि किसी भी डेल्टा के लिए तुम्हें एक्स वाई का ऐसा पेयर मिल जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा तो हो जाएगा, बट मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेते हैं सोल्यूशन, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, हाफ लिया, एप्सिलॉन क्या लिया, हाफ। अब हाफ कैसे लिया तो आगे के स्टेप से पता चलेगा, आगे के स्टेप अभी शुरू में ले लिया पर आगे के स्टेप से पता चलेगा। एग्जाम वगैरह में ऐसा क्वेश्चन करके जाते हो तो रफ में करके हम लोग एप्सिलॉन का पता कर लेते हैं। फिर लिखेंगे डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, कोई भी नंबर है, ठीक है। तो जरा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर याद करो, सो देयरफॉर बाय आर्किमीडियन, याद है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर क्या है, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर n such that n greater than 1 by delta, that is क्या होगा 1 by n लेस देन डेल्टा। अगर डेल्टा पॉजिटिव रियल नंबर है तो 1 by डेल्टा भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो कोई ना कोई पॉजिटिव रियल n मिलेगा जो n उससे बड़ा होगा। ये हम लोग आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पढ़े थे, याद होगा, है ना। अब देखो, अब हम दो, अब ये डेल्टा था, ठीक है, तो 1 by डेल्टा से हमें कोई भी डेल्टा चुन लो तो 1 by डेल्टा से बड़ा n मिल सकता है कुछ किसी भी डेल्टा के लिए। अब हम लोग दो नंबर लेंगे एक्स वाई की, भाई एक्स वाई क्या लेंगे तो ये लो, लेट x इक्वल टू 1 by n एंड y इक्वल टू 1 by n प्लस 1, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ 1 by n प्लस 1। हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान रखना, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा करेंगे और मॉड ऑफ fx माइनस एफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू साइन करेंगे, यही करने जा रहे हैं ना, वही करेंगे। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये क्या है n इंटू एन प्लस वन, यहाँ आएगा n प्लस वन माइनस एन, ये आ गया 1 by n इंटू एन प्लस वन, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 1 by n 1 by ये, और ये लेस देन 1 by n होगा, होगा ना, क्योंकि ये वाला जो डिनोमिनेटर है इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली ये लेस होगा इससे। अब देखो मॉड x माइनस वाई लेस देन 1 by n है, अब जरा देखो 1 by n किससे लेस है, डेल्टा, 1 by n किससे लेस है, डेल्टा, क्योंकि ऐसा ही n हमने चुना था, तो दिस इज लेस देन डेल्टा। अब देखो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ एक्स एक्स क्या है 1 by n, अगर तुम एफ एक्स हमारा क्या 1 by x, x 1 by n पुट करो तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, x का 1 by n प्लस 1 पुट करो n प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ वाई में n माइनस n प्लस 1, है ना, ये n n कर गया तो मॉड ऑफ माइनस 1 मतलब 1। अब बताओ 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन है कि नहीं, एप्सिलॉन क्या लिए थे हाफ, तो एप्सिलॉन 1 by 4 भी ले सकते थे, एप्सिलॉन 1 by 5 भी ले सकते थे, एप्सिलॉन 1 से छोटा कुछ भी ले सकते थे, क्योंकि हमारा ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक एप्सिलॉन मिल गया, किसी भी डेल्टा के लिए हमें n ऐसा मिलता रहेगा और अकॉर्डिंगली हम एक्स वाई ऐसा चुनते रहेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा आएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्लियर है सबको। सो एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, f is not uniformly continuous, so therefore f is not uniformly continuous on, चलिए पीछे देखिए, क्लियर सबको। रांची में बहुत बारिश हो रही है, अरे मानसून आ गया तो बारिश होगी।
चलिए नेक्स्ट है छोटा सा रिजल्ट, वो ये है, क्या है तो लिखिए, रिजल्ट है प्रूव दैट एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, प्रूव दैट एवरी यूनिफॉर्मली continuous function on an interval is continuous on that interval। ठीक है, तो किसी इंटरवल पे कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो उस इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब किसी इंटरवल पे कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो उस इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स ट्रू है नहीं है, इसका मतलब कोई इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये जरूरी है कुछ फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, यही है कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। तो ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ ये है कि कल मान लो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, मान लिया, एंड लेट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई, ठीक है, मान लिया इंटरवल आई पे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर द गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। ऑब्वियसली एक्स वाई किसको बिलोंग करता है, आई को, ठीक है, बिलोंग करता है आई को। नाउ पुट y इक्वल टू सी, तो क्या आ जाएगा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी, है ना, लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। अच्छा डेल्टा है ये, एप्सिलॉन ये डेल्टा, सॉरी ये डेल्टा है। तो देयरफॉर यहां से क्या बचा, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, सिंस सी तो कोई पॉइंट है, सिंस सी इज एनी पॉइंट ऑफ आई, सो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आई। ठीक है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आई, ये तो कंटिन्यूअस हो गया आई पे। ठीक है, अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कंसीडर द एग्जाम्पल, जस्ट बताया तो वही है, कंसीडर द एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और इंटरवल ये है, ये। ठीक है, बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या इस इंटरवल पे, बताओ फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या इस इंटरवल पे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये फंक्शन इस पे डिफाइंड भी है, कहीं भी एक्स 0 है ही नहीं, सब कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल है, तो अगर ऐसे समझना है तो ये फंक्शन का, दो फंक्शन का ये क्या क्वोशेंट है, ऊपर वाला कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस होगा, इसमें नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, कहीं जीरो तो हो नहीं रहा है ये, तो दोनों का क्वोशेंट भी कंटिन्यूअस होगा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से ऐसे भी सोच सकते हो। अभी जस्ट प्रूव किया था ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, बट एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दिस, नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पे, बट इस पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस है कब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ये सवाल उठता है। तो लिखे एक रिजल्ट है जिसका प्रूफ भी है, थोड़ा बड़ा है बट जानना जरूरी है बहुत बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनका ये थ्योरम है और इस वाले थ्योरम का आने का चांस भी रहता है, ऐसा थ्योरम। लिखो ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल, a function which is continuous on closed interval is also uniformly continuous on that interval। तो कंडीशन क्या आया कि जो फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है वो फंक्शन उस पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा, यही है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से। इस थ्योरम को प्रूफ से पहले हम एक दो बातें बता दें, ठीक है, एक दो बातें आपको याद करा दें। हमने बोला था कि
कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, मान लो सी पे कंटीन्यूअस है, तो कोई भी सीक्वेंस सी पे कन्वर्ज करता हूं, मान लो सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेस टू सी, तो सीक्वेंस ऑफ एफ एक्स एन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एफ सी। अगर नहीं करेगा सीक्वेंस एफ एक्स एन कन्वर्ज एफ सी पे, तो फिर वो कंटीन्यूअस नहीं होता है, मैंने बताया रखा है। फिर मैंने ये भी बताया है कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसका लिमिट पॉइंट होता है, बोल जानो वाइस ने सीक्वेंस बता रखा है। तीसरा हमने बता रखा है कि अगर किसी सीक्वेंस का मान लो पी लिमिट पॉइंट है, तो उस सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो उस पी पे कन्वर्ज करेगा। ये तीन बातें बता रखा है, याद है? क्या होता है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये बताया। फिर बताया कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो उस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, दूसरा चीज। तीसरा चीज बताया मैंने कि सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, कि कोई फंक्शन अगर सी पे कंटीन्यूअस है तो एनी सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जिंग टू सी, तो सीक्वेंस ऑफ एफ एक्सएन आल्सो कन्वर्जेस टू एफ सी। ये तीनों बातें याद है? अगर सीक्वेंस एफ एक्सएन एफ सी पे कन्वर्ज नहीं करता है तो फंक्शन कंटीन्यूअस सी पे नहीं होता है, याद है ना? ये सब मैं बता रखा हूं। ये तीनों चीज यहां पे यूज होगा और इसको हम प्रूव कर रहे हैं किससे? तो कॉन्ट्राडिक्शन से। ए फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज आल्सो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। तो प्रूफ है लेट एफ बी कंटीन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल आई, ये मान लिया। अच्छा, एक चीज और याद होगा तुम लोगों को, ये बताया था मैंने, क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज सेट होता है ना? और एवरी क्लोज सेट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। किसी भी क्लोज सेट में सारे लिमिट पॉइंट होते हैं, यही मैंने बता रखा है रियल नंबर वाले में, क्लोज सेट बताया था, ये भी याद होना चाहिए, ये सब इसमें यूज होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ लिखते हैं। हमने क्या माना कि लेट एफ बी कंटीन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल आई। हमारा काम क्या है कि प्रूव करना कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन आई पे। हम जस्ट उल्टा मानते हैं, लेट इफ पॉसिबल एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, ये मान के प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल ऐसे लिखते हैं, लेट इफ पॉसिबल एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन आई। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए, हमें गलत मान कॉन्ट्रडिक्शन आना चाहिए। तो लेट इट पॉसिबल एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस आई, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी हैव xy belonging to y for which mod of x minus y less than delta but mod of fx minus fy greater than equal to epsilon। ये अगर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं है, ये होगा। अब डेल्टा तो हम कुछ नहीं मान सकते, आप हर एक डेल्टा के लिए ऐसा एक्स वाई मिलता रहेगा, है ना? तो हम अगर मान लो ऐसे समझो कि देखो, मैं थोड़ा इससे अलग बता रहा हूं, अगर डेल्टा को तुम 1/n माने, ऑब्वियसली 1/n तो पॉजिटिव है, तो हमें हर एक n के लिए एक्स वाई मिलेगा कुछ इस तरह का, xn माइनस yn लेस देन 1/n, बट हमारे पास क्या आएगा? fxn माइनस fyn ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन मिलेगा। ऐसे एक्चुअली हम दो सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं, सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn क्रिएट कर लेंगे इस तरह। तो वो लिखो इस तरह, इन पर्टिकुलर फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, है ना, देयर एग्जिस्ट some xn yn in I such that xn minus yn less than 1/n but fxn minus fyn क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ये डेल्टा हमारा क्या है? 1/n है। डेल्टा हमारा क्या है? 1/n है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह मान लो n1 लिए तो x1 y1 मिल गया, n2 लिए तो x2 y2 मिल गया, n3 लिए तो x3 y3 मिल गया, n4 लिए तो x4 y4 मिल गया। तो हमारा सीक्वेंस बन गया। वो सीक्वेंस xn और सीक्वेंस yn किसमें है? इंटरवल i में है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे हम, so therefore sequence xn and sequence yn belongs to I is a closed interval अगर है, इसका मतलब सीक्वेंस xn yn क्या होगा? बाउंडेड होगा। so therefore sequence xn and sequence yn are bounded, है ना? बाउंडेड होगा, and therefore they must have limit points, या they must have at least one limit point, है ना? let a and b are limit points of sequence xn and sequence yn respectively, है ना? since interval I is a closed set क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है। since interval I is a closed set और क्लोज सेट अपना सारा लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, क्लोज सेट, so therefore a b belongs to y ना। समझ गए? क्लियर अभी तक? क्लियर सबको अभी तक? ठीक है, अब है देखो, सिंस a is a limit point of sequence xn, therefore there exists a subsequence xnk such that limit xnk क्या होगा? a होगा, मतलब ये सब सीक्वेंस a पे कन्वर्ट करेगा। फिर सिंस b is a
limit point of sequence yn, therefore there exists a subsequence yn k such that limit yn k equal to b, है ना। तो अब जरा देखो फर्स्ट वाला कहां है, यहां पे ये क्या था हमारा एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन वन बाई एन, बट ये अब यहां लिख सकते हैं एक्स एन के माइनस वाई एन के लेस देन वन बाई एन के मॉड ऑफ एफ एक्स एन के माइनस एफ वाई एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, वही करेंगे। तो देयरफॉर फर्स्ट इंप्लाइज क्या, मॉड एक्स एन के माइनस वाई एन के लेस देन वन बाई एन के, बट एफ एक्स एन के माइनस एफ वाई एन के क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये होगा। अच्छा गौर करना, जैसे सीक्वेंस हमारा इस समझो x1 x2 x3 ऐसे है, तो सब सीक्वेंस कैसे लिखते थे, मान लो इसका हम उठा लिए सारे इवन वाले थे x2 x4 x6, ये सब सीक्वेंस प्रॉपर वाले का याद होगा। तो ये जो 2 4 6 है, ये 2 को हम लोग मानते थे n1 है, 4 हमारा n2 है, 6 हमारा n3 है, ये सीक्वेंस क्या बना, सब सीक्वेंस xn1 xn2 xn3 ऐसे xnk बनता था, है ना। अब देखो n1 2 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, n2 क्या है 4 है, ग्रेटर देन 2 है, ये वाला 2। देखो n3 क्या है 6 है, तो देखो ये 6 जो है मतलब n3 जो है, ये जो n3 तुम्हारा है ये ग्रेटर देन 3 है। तो इन जनरल क्या बोल सकते हैं, nk ग्रेटर देन k, है ना, या nk ग्रेटर देन k, सो दिस इंप्लाइज 1 बाय nk लेस देन 1 बाय k बोल सकते हो ये। या अगर मान लो ये 1 लेते 1 3 5 n1 1 होता है, अधिकतर n1 1 तो इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे ये nk ग्रेटर देन इक्वल टू k होता है, तो 1 बाय nk लेस देन इक्वल टू 1 बाय k होता है। ये कहीं साइड में लिख लीजिए, इसको हम यूज करने वाले हैं, इसको हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, लेस देन 1 बाय nk लेस देन 1 बाय k, यहाँ ब्रैकेट लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू k, ऐसे ब्रैकेट लिखता हूँ सिंस nk इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, इसलिए होता है ऐसा। ये कहीं बिगाड़ रहा हूँ मैं इसको लेफ्ट वाले को, ठीक है। अब है ये सब बता रखा हूं मैं, सब सीक्वेंस में बताया था। अब देखो ये वाला जो तुम्हारा इनइक्वालिटी है, मॉड एक्स एन के माइनस वाई एन के लेस देन 1 बाई के, ये क्या इंप्लाइज करता है, द इनइक्वालिटी ये वाला क्या इंप्लाइज करता है, तुम के की वैल्यू बढ़ाते जाओ, के 1000 के 10,000 के 1 करोड़ के 10 बिलियन के 100 बिलियन, अल्टीमेटली ये दोनों का डिफरेंस लेस देन वो है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये लेस देन 0 करोड़ मान लो लिमिटिंग केस में, तो ये तो 0 नेगेटिव हो सकता है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब इन दोनों सबसीक्वेंस का लिमिट सेम होगा लिमिटिंग केस में। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स एन के इक्वल टू लिमिट वाई एन के, समझ रहे हो। अब लिमिट ऑफ एक्स एन के और वाई एन के क्या है, लिमिट ऑफ एक्स एन के एंड वाई एन के क्या है बताओ, लिमिट ऑफ एक्स एन के ए है, लिमिट ऑफ वाई एन के बी है, सो दैट इज ए इक्वल टू बी हो गया। मतलब दोनों सबसीक्वेंस एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करता है। लेकिन इस इनइक्वालिटी से क्या पता चलता है कि अगर ये दोनों सबसीक्वेंस कन्वर्ज भी करते हो तो दोनों का लिमिट सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन कुछ 1/4 या 1/5 कुछ भी होगा, उससे बड़ा होगा डिफरेंस हमेशा, तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो लिखेंगे द इनइक्वालिटी मॉड एफ एक्स एन के माइनस एफ वाई एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। अगर डाइवर्ट कर गया दोनों सीक्वेंस तो कोई बात नहीं, अगर मान लो कन्वर्ज भी करेगा तो दोनों का लिमिट सेम नहीं होगा, दोनों का लिमिट सेम नहीं होगा। ये इक्वल कैसे हुआ ये पूछ रहे हो, अरे ये बताया ना, चलो मैं अलग से बता रहा हूँ। ये है तुम्हारा एक्स एन के माइनस वाई एन के लेस देन 1 बाई के, अगर तुम दोनों साइड लिमिट लगा दो लिमिट एक्स एन के माइनस वाई एन के लेस देन, यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है लिमिट 1 बाई के, तो के टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या होगी 0, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो दिस इंप्लाइज लिमिट मॉड एक्स एन के माइनस वाई एन के इक्वल टू 0, जब ये 0 है मतलब दोनों का लिमिट भी इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स एन के इक्वल टू लिमिट वाई एन के, ये बोला हूँ। अब ये समझ में आया, नवदीप दान चरण क्लियर है। नवदीप दान चरण अब देखो द इक्वलिटी दिस ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन, दोनों डाइवर्स करेगा सबसे तो कोई बात नहीं, अगर दोनों कन्वर्ज करेगा तो दोनों का लिमिट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस हमेशा ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट इन केस सीक्वेंस एक्स एन के एंड सीक्वेंस एफ वाई एन के कन्वर्ज their limit will be different, their limit will be different, लिमिट क्या होगा डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि उनका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, सो सीक्वेंस एक्स एन के कन्वर्जेस टू ए एंड वाई एन के कन्वर्जेस टू ए सेम लिमिट, बट दिस एफ एक्स एन के एंड एफ वाई एन के converges to different limit, converge to different limit है ना, या do not converge to same limit। इसका मतलब क्या हो गया,
कि भाई दो सीक्वेंस कन्वर्ज किया ए पे, लेकिन उसके इमेज का सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज नहीं किया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ए पे, सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि ए किसका पॉइंट है? ए बी आई का पॉइंट है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है आई पे, तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई पे ए पे डिसकंटिन्यूअस कैसे हो गया? तो लिखेंगे यहाँ पे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना। एंड देयरफॉर एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आई, देयरफॉर एफ इज, कहां से, यहां से शुरू किया था हमने, देखो यहां से शुरू है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल आई। अब देखो नॉट माना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो दो सीक्वेंस क्रिएट कर लिया एक्स एंड वाई वन, ये इस तरह से। अब हमने बताया कि दोनों सीक्वेंस इंटरवल आई में, आई तो क्लोज है तो बाउंडेड हो गया, तो लिमिट पॉइंट होगा उसका, है ना। अब मैंने बोला कि लिमिट पॉइंट, क्योंकि आई क्लोज क्लोज है, लिमिट पॉइंट तो आई में ही होगा। अब ए लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस एक्शन का, एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो ए पे कन्वर्ट करेगा, बी लिमिट पॉइंट है वाई एन का, तो एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो बी पे कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट से ये आ गया हमारा। अब दोनों सीक्वेंस का, इस सब सीक्वेंस का लिमिट सेम हो गया, क्योंकि लेस देन के वन बाई के, बट इस दोनों का डाइवर्स कर गया तो वैसे ही गड़बड़ हो गया, कन्वर्ट करेगा तब भी लिमिट सेम नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से लिमिट एक्शन के ये आ गया, मतलब ए इक्वल टू बी आ गया, बट यहाँ से ये दोनों सब सीक्वेंस जो है कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उनकी लिमिट डिफरेंट होगा। अगर कन्वर्ट किए तो, डाइवर्स किया तो ऑब्वियसली ए पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन कन्वर्ट भी करेंगे तो लिमिट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये दोनों सीक्वेंस ए पे कन्वर्ट करा, पर ये दोनों सीक्वेंस ठीक है डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा है, इनको भी सेम लिमिट पे कन्वर्ट करना चाहिए था, मतलब एफ ए पे कन्वर्ट करना चाहिए था, एंड वो हुआ नहीं। एफ नॉट कंटिन्यूअस एट ए, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये तो आई का पॉइंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, इसलिए एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ए पे। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते थे चाहते तो, अदरवाइज, अदरवाइज, है ना, क्या होता है, एफ एक्स एन के कन्वर्ट करता है एफ ए पे, और एफ वाई एन के भी कन्वर्ट करता है एफ ए पे, और दोनों की लिमिट सेम हो जाती, तो होने डिफरेंट लिमिट पे जा रहा है, ठीक है। तो अदरवाइज, क्लियर है सबको? क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इस थ्योरम को इस तरह पूछा था, मान लो थ्योरम ऐसा लिख दिया, तो प्रूफ सेम होगा। इफ ए फंक्शन एफ, इफ ए फंक्शन एफ इज, if a function f is continuous on a closed and bounded interval ab, then it is uniformly continuous on closed interval ab। प्रूफ इसे जैसा ही है, इसको आई मान लेना, भाई आई की जगह ये आ गया है, सेम चीज है ना, तो आई की जगह ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, ये है कि बताओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3, बताओ ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है 0 3 पे? अगर है तो क्यों है? चंदन कुमार, ठीक है। देखो ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, कंटिन्यूअस सब जगह होता है, पूरे रियल नंबर में तो इसमें कंटिन्यूअस होगा, तो इसका रीजन दोगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 3, पॉलिनोमियल इसलिए, एंड 0 3 इज व्हाट, इज क्या है, ये क्लोज है एंड बाउंडेड है, सो देयरफॉर एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 3, ठीक है, ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस ऑन आर, but not uniformly, but not uniformly continuous, but not uniformly continuous on R, ठीक है। अब इसको ये बताओ कंटिन्यूअस क्यों है, नॉट तो बताना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअस क्यों है?
नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ग्राफ से क्या सॉल्व करोगे? अब देखो पहली बात कि भाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल सब जगह कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस ऑन आर हो गया। नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, अब ये आर तो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल तो होता नहीं है, तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करना, हमने क्या बताया था कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन दैट। अब एफ अगर कंटिन्यूस है मान लो ओपन इंटरवल पे, इसे ये नहीं कह देगा कि भाई वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है कैसे बताएंगे? तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना, एक एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन लेते हैं, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन हाफ ले लिए, तो तुम्हें पता है, और डेल्टा बी एनी पॉजिटिव नंबर, डेल्टा ग्रेटर जीरो बी एनी रियल नंबर। तो हमारा क्या काम है, हर एक डेल्टा के लिए ऐसा एक्स वाई सर्च कर लेना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा वाई इक्वल टू रूट, इसी से हमारा काम हो जाएगा। देखो यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर रूट एन का स्क्वायर एन हो जाएगा, और वाई का स्क्वायर एन प्लस वन, एन और एन प्लस वन का डिफरेंस क्या आ जाएगा? माइनस वन, मॉडुलस लगाओगे वन ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा, बट मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, तो अगर हम अभी डेल्टा हमने डिसाइड नहीं किया, क्या लेना अभी डिसाइड करेंगे। मॉड एक्स माइनस वाई कैसे डिसाइड करते हो बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पर रूट एन माइनस रूट एन प्लस वन, इसको जरा रेशनलाइज कर दो, तो क्या लिखोगे? रूट एन माइनस रूट एन प्लस वन इंटू रूट एन प्लस रूट एन प्लस वन, यहां भी रूट एन प्लस वन। ठीक है, ये ठीक है। अब यहां से क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू, ऊपर आ गया मॉड ऑफ एन माइनस एन प्लस वन, नीचे है रूट एन प्लस वन, ये आया, ये एन एन कट गया, और ये आ जाएगा वन बाई रूट एन प्लस वन, है ना। दिस इज लेस दैन वन बाई रूट एन प्लस रूट एन, दैट इज वन बाई टू रूट एन, दिस इज लेस दैन, क्या लिख सकते हो? वन बाई रूट एन। तो हमारे पास मॉड एक्स माइनस वाई लेस दैन वन बाई रूट एन, अगर ये लेस दैन डेल्टा करोगे तो कब क्या होना चाहिए? मैं साइड बता रहा हूँ। इफ क्या हो सकता है बताओ? रूट एन ग्रेटर देन वन बाई डेल्टा, दैट इज एन इज ग्रेटर देन वन बाई डेल्टा स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, है ना। मॉड एक्स माइनस वाई लेस डेल्टा आया, अब देखो डेल्टा भी चुनेंगे हम, लिखेंगे वहां पे। अब देखो यहाँ पे बट मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू, एफ एक्स क्या? एक्स स्क्वायर, तो रूट एन का स्क्वायर माइनस रूट एन प्लस वन का स्क्वायर, ये क्या आ गया? एन माइनस एन प्लस वन, एन एन कट गया, मॉड ऑफ माइनस वन वन विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बिकॉज एप्सिलॉन हमने हाफ चुना है। एप्सिलॉन क्या चुना है? हाफ। आप कुछ चुन लो, वन बाई फोर चुन लो, मतलब वन से छोटा कोई भी चुन लो, तो हो गया ना। क्या आया हमारा कि एफ जो है हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि एक्स वाई तो आर का ही पॉइंट है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो आप कैसे चुनते हैं, एन ग्रेटर देन वन बाई डेल्टा स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन जो बी एन रियल लिखे हैं, तो लिखते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर बाय आर्किमीडियन property of real number there exists some positive integer n such that n greater than 1 by delta square। बस अब बाकी क्यों लिखते हैं तो देख लो, यहां से देख रहे हो, यहीं से हमें पता चलता है कि हमें n किस तरह का लेना, डेल्टा किस तरह का लेना है। रूट एन एक्स को माने और y को रूट एन प्लस वन, वो कैसे पता चला हमको? तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के कारण रूट एन का स्क्वायर हो जाएगा, रूट एन प्लस वन डिफरेंस वन आ जाएगा, तो चीज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आर। अब आप पीछे से देख लें, अब बताओ क्लियर सबको? अब है एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम है, प्रूव दैट sin x is prove that sin x is uniformly sin x is uniformly continuous on 0 to infinity, prove that sin x is uniformly continuous on this 0 to infinity, ये प्रूव करना है। कोशिश करें सब लोग, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है।
चलिए बना, ये बताऊं। यस काजल दास, वैसे ही करना है। यहां पे लिखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, है ना, और मान लो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब साइन एक्स मतलब ये फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई। तुम लोग को याद होगा साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, है ना। ये दिस इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू मॉड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। ये चीज क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। हालांकि ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, बट हमें डेफिनेशन प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे आगे देखो। दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉड साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। क्यों, क्योंकि रीजन है सिंस मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। एक और बता दें, मॉड साइन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉड थीटा होता है ना, मॉड थीटा होता है। तो ये तो लेस देन इक्वल टू 1 यूज किया, ये चीज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू लिखोगे। दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये तो इधर यूज कर दिया, लेस देन इक्वल टू, चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉड एक्स माइनस वाई बाई टू। ये तो कट जाएगा, तो देयरफोर साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, है ना। अब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। अब इसी को डेल्टा मानेंगे, टूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। सो देयरफॉर मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन एप्सिलॉन when mod x minus y less than delta, and therefore sin x is uniformly continuous in interval 0 to infinity। अब आप पीछे से देखें, क्लियर सबको, क्लियर सबको। देखो जो लोग भी आज क्लास में नहीं आए प्लीज इन्फॉर्म दें, अगर कर सकते हो तो इन्फॉर्म कर देना। कुछ लोगों को पता नहीं, पता तो था सबको इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ लोग नहीं आए हैं। बहुत लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, बट जो लोग लाइव करते हैं कम से कम सब लोग लाइव में आ जाए अगली क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन ये एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ऑन 0 टू इन्फिनिटी। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि लेट या चूज एप्सिलॉन इक्वल टू, आप नॉट प्रूव करना है ना। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर सच दैट फॉर n ग्रेटर देन पाई बाई डेल्टा स्क्वायर। ये कहां से लेते हैं आपको पता है ये। अब देखो एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा मानो कि एक्स ऐसा लो वहां पे साइन की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स ऐसा मानो वहां साइन की वैल्यू 1 हो जाए, कि डिफरेंस का मॉड 1 आ जाए। तो बताओ एक्स क्या ले सकते हैं, यहां पे लेट एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, रूट n पाई बाई टू, एंड वाई क्या ले सकते हैं, वाई ले लो रूट अंडर n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। इसीलिए है कि अगर n अगर 1 हो जाए, ये तो पाई बाई टू स्क्वायर में पाई बाई टू आ जाएगा, साइन पाई बाई टू 1, और 1 प्लस 1 2 पाई बाई टू, साइन पाई हो जाएगा 0 हो जाएगा। n अगर 2 लेते हो तो 2 पाई बाई टू ये पाई हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इनफैक्ट माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे करके तो ऑब्वियसली एक्स वाई किसको बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियसली 0 एंड इन्फिनिटी को बिलोंग करता ही है। अब तुम्हारा काम है मॉड एक्स माइनस वाई निकालो और देखना वो लेस देन डेल्टा हो जाएगा, इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा। और देखना मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये जो साइन लिया ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि 1 आएगा। तो मॉड एक्स माइनस वाई तुम्हारा काम है करना लेस देन डेल्टा, ये प्रूव इट, ये होमवर्क है, प्रूव इट। इस यहाँ पर हम एन और डेल्टा रिलेशन ले चुके हैं, यहीं से देख के तुमको पता चलेगा क्यों ये लिया गया बाद में। एंड फिर मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई तुम्हारा देखना 1 आएगा विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, एंड ये भी शो करना है, शो इट, है ना, शो इट, ये होमवर्क है। और देयरफॉर एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ये कर लेना, ये होमवर्क है, पूरा कर लेना इसको, 0 टू इन्फिनिटी। देखो इसको ये कंप्लीट करना है, ये होमवर्क की तरह ले लो, हिंट बताइए क्या करना है, ठीक है। ये होमवर्क है, मैंने हिंट दे दिया, सब चीज बता दिया, ये कर लेना तुम लोग। एक और क्वेश्चन बचा है जो कल कराऊंगा, और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, छोटा चैप्टर वो कराएंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आ जाएंगे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पे, रॉल्स थ्योरम लगा दी, ये सब। निशांत कुमार वो तुम्हारा आपस का एक ग्रुप है, तुम बात कर लो, आईडी आई थिंक काजल को पता है, ले लो। मैं बोला हूँ इस तीनों बैच में अलग अलग बैच है, आप लोग आपस में एक आईडी बना लो टेलीग्राम का, उसमें क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर सकते हो। एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसमें नोट्स वगैरह शेयर होता है, होगा आगे, और उसको भी ज्वाइन कर लो, उसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो मैं तीनों बैच वालों को बोल रहा हूँ, अब कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो, अब कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो। मैं तीनों बैच में बोल रहा हूँ कि आप लोग आपस में टेलीग्राम, अरे बोला तो में कल, अभी तो बोला, कहाँ रहता है, क्लास में रहता है, बोला एक क्वेश्चन और है इसका, उसके बाद होगा डिफरेंशिएबिलिटी नया चैप्टर, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, मोस्ट वाली कल या परसों 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद
इसके बाद बताया डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मीन वैल्यू थ्योरम के बाद मोनोटॉनिक फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये था एमसीस ऑफ वन वेरिएबल, खत्म हो जाएगा। फिर टू थ्री वेरिएबल करेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी में टू थ्री वेरिएबल वाले में ये सब करेंगे, ये सब। फिर कैलकुलस वाला एसिम्प्टोट, कर्व ट्रेसिंग, ये सब करेंगे। क्या है, सर कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से? 90 से 95, सचिन विवान 90 से 95। ये क्या है, काजल दास 8016। सर फिलहाल बता दिया अभी तत्काल, आगे क्या होगा अगला 4 5 चैप्टर बता दिया मैंने सीक्वेंस। 24773, अच्छा ये फोन नंबर है। 90 टू 95 कट ऑफ होना जाने। कैलकुलस एनालिसिस एक बार में खत्म नहीं होगा, इसके बीच में ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसमें फिर आ जाएगा डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब। उसके लिए एनालिटिकल सॉलिड की जरूरत है, वो कराएंगे, वो कराएंगे। हो सकता है बीच में ड्रॉप होगा ये कैलकुलस एनालिसिस, फिर एनालिटिकल सॉलिड और वेक्टर एनालिसिस करा देंगे, छोटा सा है, फिर आ जाएंगे इसी को वापस। अरे नवदीप दान, ये मेरे हाथ में थोड़े है। अखिलेश सब आ जाएगा भाई, नहीं मिला रीजन था, आ जाएगा सब। श्वेता पांडे आ जाएगा तुम्हारे बैच में, आ जाएगा। चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू, थैंक यू।
एप्सिलॉन कब होगा? जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे मॉड साइन एक्स माइनस साइन वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन। अब इसी को डेल्टा मानेंगे। चूज रियल नंबर क्या है? इंटरवल पे कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है तो उस क्लोज इंटरवल इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस। ये तो बताइए क्या करना है। ठीक है, ये होमवर्क है, मैंने हिंट दे दिया, सब चीज बता दिया, ये कर लेना तुम लोग। एक और क्वेश्चन बचा है जो कल कराऊंगा और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। छोटा चैप्टर वो कराएंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे? डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आ जाएंगे हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पे। ये तो कर जाएगा। तो देयरफॉर साइन एक्स माइनस साइन वाई। फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे? डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आ जाएंगे हम लोग, हो सकता है बीच में ड्रॉप होगा ये गैल्कुलस एनालिसिस, फिर एनालिटिकल सॉल्यूबिलिटी और वेक्टर एनालिसिस करा देंगे, छोटा सा है। फिर आ जाएंगे इसी को वापस। क्वेश्चन दिया था जिसका हिंट भी दे दिया था, सब चीज दे दिया था, बन गया ना? तो अगला क्वेश्चन दूं ना? चलिए ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ये एक और क्वेश्चन है, वो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, is not uniformly continuous on interval 0 to infinity including 0। ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमें करना है। ठीक है, तो वही तरीका है करने का। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि क्या करना है। चूज एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ। एप्सिलॉन 1 से छोटा लेते हैं, क्यों लेते हैं बताया था कल। ठीक है, हमें कोई भी एक एप्सिलॉन ऐसा ले आना है जिससे हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, वो चीज हो पाए। ठीक है, ठीक है, और डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी सच दैट, एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी सच दैट, और कुछ इस तरह लिख रहे हैं, बी सच दैट 1 बाई एन, है ना, 2n पाई प्लस पाई। क्यों लिया ये पता चल जाएगा। 1 बाई एन इंटू 2n पाई प्लस पाई लेस देन डेल्टा, इस तरह का डेल्टा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, x, क्योंकि ये 1 बाई एक्स है, तो एक ऐसा x लेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, एक ऐसा x लेंगे कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 में रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। वही कर रहे हैं हम। तो टेकिंग x इक्वल टू, लिख रहे हैं 2 बाई 2n पाई, एंड y इक्वल टू ले रहे हैं हम 2 बाई 2n प्लस 1 पाई, 2 बाई 2n प्लस 1 पाई, ये ले रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर क्यों लिया ये बताता हूं। 1 बाई एक्स करोगे तो ये n पाई आ जाएगा, और यहां पे 1 बाई वाई करोगे तो ये आएगा
2n+1 1/y करने पे π/2। तो यहां पे साइन n1 लो या n2 लो, साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां पे n1 लो 2 लो, यहां साइन की वैल्यू +-1 होती रहेगी। तो क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ fx माइनस fy 1 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बट x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो जाएगा। हमने ऐसा ही चुना है डेल्टा, और दिस लेस देन डेल्टा, तो ऑब्वियसली डेल्टा बहुत सारे चुन सकते हैं हम, डेल्टा अनलिमिटेड चुन सकते हैं, इससे बड़ा डेल्टा तो इन बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप करके देखो, आप कर सकते हो, मैं कर देता हूं। देखो ये चुना है हमने, तो x माइनस वाई क्या होगा, 2/2n माइनस 2/2n+1 पाई, है ना, ये होगा। अब अगर 2 हम बाहर ले लें तो ये 1/2n पाई माइनस 1/2n+1 पाई, ये मॉडुलस। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, ये 2n पाई इंटू 2n+1, ये आएगा। अब यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2n+1, और यहां पे क्या आ जाएगा, -2n, ये आया। 2n कट गया, तो ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 1/n पाई 2n+1। और हमने क्या चुना है देख लो, ये पाई अंदर जाएगा तो 2n पाई प्लस पाई, यही चीज है, लेस देन डेल्टा है, तो दिस इज लेस देन डेल्टा। तो मॉड x माइनस वाई हमारा क्या हो गया, लेस देन डेल्टा। अब मॉड ऑफ, यहां लिखेंगे बट मॉड ऑफ fx माइनस fy, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन 1/x है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो n पाई, यहां क्या लिखोगे, साइन n पाई, है ना, माइनस, अब ये यहां पे रखोगे 1/y क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2n+1 इंटू π/2, यही होगा ना, यही होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक्स वाई जो है किसको बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना, बिलोंग तो करेगा ही ना, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर लिखना हो तो यहां लिख सकते हो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लिख सकते हो n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये क्या होगा बताओ, 0, और ये क्या आएगा हमारा, क्या आ सकता है ये हमारा, +-1, तो अल्टीमेटली 1 विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन हाफ है हमारा, है ना, एप्सिलॉन तो हाफ है। तो देयरफॉर f is not uniformly continuous on इंटरवल 0 to infinity, ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे। देखें इसको, क्लियर सबको।
डेल्टा का वैल्यू अमन शर्मा याद नहीं रखना होगा, यहां से ही पता चलता है। देखो यहां पे यही वाला चीज यहां रख लेना है, ठीक है। याद नहीं रखना है, आपको यहां से पता चलता है, ठीक है। अब चलिए, अब इनफॉर्म कंटिन्यूटी खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं, दैट इज डेरिवेबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर हमारा क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। चैप्टर हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी, जो भी बोलिए। तो हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी, 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 ये हमारा चैप्टर है। डिफरेंशिएबिलिटी बोलो या डेरिवेबिलिटी बोलो, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन डेरिवेबल एक पॉइंट पे कब होगा, फिर क्या क्या जानना है। कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल कब होता है, कोई फंक्शन एक इंटरवल में डेरिवेबल कब होता है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में, यही। तो सबसे पहले हम डेरिवेबल एट ए पॉइंट, डेरिवेबल एट ए पॉइंट की बात करते हैं, एट ए पॉइंट, है ना। डेरिवेबल एट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो डेरिवेबल एट ए पॉइंट या डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, एक फंक्शन मान लेते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन, है ना। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड, लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन, ऐसे कर लेते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन, रियल एनालिसिस पर है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब दैट इज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू रियल नंबर। अब लेट सी बी ए पॉइंट सच दैट ए इज लेस देन सी लेस देन बी, एक पॉइंट सी ले लिए जो ए और बी के बीच में है। तो सबसे पहले कोई फंक्शन डेरिवेबल कब कहलाता है, तो एफ इज सेड टू बी, एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल एट ए पॉइंट, एट द पॉइंट, जो पॉइंट हमने लिया है, एट द पॉइंट सी, इफ क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसको डिनोट करते हैं एफ डैश सी, ठीक है। अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, यही चीज है ये। अब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको लिखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और एग्जिस्ट करता है इसको ऐसे लिखते हैं, एल एफ डैश सी, या एफ डैश सी माइनस जीरो, या एफ डैश सी माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं, नोटेशन होता है, ये भी होता है एफ डैश सी माइनस जीरो, या सिंपली एफ डैश सी माइनस, ठीक है। अगर तुम इसको एच में एक्स की जगह सी माइनस एच पुट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना। एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, वो भी कर सकते हो, है ना। अब दूसरा, आई होप सी माइनस एच वाला आप जानते हैं, 12th में पढ़े होंगे कि एक्स इक्वल टू सी माइनस एच पुट करो, सी माइनस एच सी, सी माइनस एच नीचे माइनस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ऑब्वियसली एच पॉजिटिव होना चाहिए, ऑब्वियसली एच पॉजिटिव होना चाहिए। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर तुम पुट करते हो x इक्वल टू सी माइनस एच, एच पॉजिटिव होना चाहिए, एच पॉजिटिव होगा तभी x सी के लेफ्ट होगा, एच नेगेटिव होगा तो x सी के राइट में हो जाएगा। यहाँ पुट करो x की जगह सी माइनस एच, तो ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और यहाँ पे सी माइनस एच माइनस क्या होगा, माइनस एच, तो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ध्यान रखना एच पॉजिटिव है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, सी पे ये और ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्लियर है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ। इसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट लेते हो, राइट हैंड लिमिट या राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा, तो यहाँ पे सी का लेफ्ट लिमिट भी है, राइट लिमिट भी है, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं राइट हैंड आर एफ डैश सी या एफ डैश सी प्लस जीरो, या सिंपली सी प्लस एफ डैश सी प्लस, ये लिखते हैं, समझ गए। और अगर हम पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, एच पॉजिटिव, ध्यान रखना सी के राइट में लेना है, एच पॉजिटिव, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ध्यान रखना एच पॉजिटिव से जा रहा है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई सी प्लस एच माइनस सी, दैट इज एच, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो कि एफ इज, क्या कह सकते हैं, एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये इक्वल होगा डेरिवेबल है, एंड व्हिच इज इक्वल टू कॉमन वैल्यू क्या होगा, डेरिवेटिव एट सी, ठीक है। अब आप देखें, क्लियर सबको, क्लियर सबको, ठीक है। अब मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, राइट। अब ये देखें कि अगर डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी चेक करना है, तो क्या करोगे, इसका तरीका होता है कि लेट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल बी एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, और हमारा काम है चेक, चेक डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी, है ना, एट एक्स इक्वल टू सी,
ये अगर डेरिवेबल है, सी कोई जनरल पॉइंट है तो बोलेंगे फंक्शन डेरिवेबल है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स टू सी। अगर फंक्शन डेरिवेबल है सी पे, सी कोई भी पॉइंट है ओपन इंटरवल ए बी का, तो ऑब्वियसली बोलेंगे एफ डिफरेंशियल है इस इंटरवल में। अगर मान लो तुम्हें क्लोज इंटरवल चेक करना है कि भाई क्लोज इंटरवल डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ पे तुम्हें 3 केस चेक करना पड़ेगा। एक तो ये वाला, इसमें चेक करो ओपन इंटरवल कोई पॉइंट लेके, कोई भी एक जनरल पॉइंट लेके चेक करो इसमें। दूसरा ए पे चेक करना पड़ेगा। अब ए के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, फंक्शन डिफाइन भी नहीं होगा, तो ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। एट एक्स इक्वल टू ए तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, एग्जिस्ट या और नॉट, ये चेक करना पड़ेगा। थर्ड, बी पे चेक करना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू बी। अब बी के लेफ्ट में है फंक्शन डिफाइन, राइट में तो नहीं है, तो बी पे तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स माइनस एफ बी बाई एक्स माइनस बी एग्जिस्ट, है ना या नहीं। अगर मान लो इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ए पे डिफरेंशिएबल है, बी पे डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अब सिंपल समझो, अगर तुमको ग्राफ से देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पे है कि नहीं, तो किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट कर्व पे होगा, उस कर्व पे अगर टेंजेंट खींचा जा सकता होगा तो बोलेंगे उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं खींच सकते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे कॉर्नर पॉइंट शार्प टर्न और कर्व में है, तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे बताऊं, ऐसे देख के बता सकता हूं मैं, जैसे ये है ना, और ये शार्प टर्न है, शार्प, और इस तरह से फंक्शन मालूम बन रहा है, तो सब जगह टेंजेंट खींचा जा सकता है, बट इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता। कॉर्नर पॉइंट है, टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, तो ये जो पॉइंट होगा इस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमेशा हमको ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा सके उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ऑब्वियसली एप्सिलॉन डेल्टा से भी कर सकते हैं, लिमिट की बात है, एप्सिलॉन डेल्टा से निशान क्यों नहीं कर सकते, हम तो जानते ही हैं लिमिट का डिफरेंस एप्सिलॉन डेल्टा से, तो पढ़। ठीक है, ठीक है, तो जब लिमिट का डिफरेंस पता है एप्सिलॉन डेल्टा से क्यों नहीं करोगे। ओके, अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए है ना, और एक्स कहाँ है, बिलोंग्स टू आर। अब ये बताना है कि फंक्शन रियल नंबर में डिफरेंशिएबल है, तो कोई भी पॉइंट रियल नंबर का चेक करो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो लेट एक्स इक्वल टू, लेट सी बिलोंग्स टू आर, सी बी बिलोंग्स टू आर, बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट, है ना। तो सी पे चेक करते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन एक ही डिफाइंड है, सी के लेफ्ट या राइट फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं करने वाला है। तो जैसे यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स माइनस सी, है ना, ये है। अब है कि क्योंकि सी पुट जीरो जीरो फॉर्म, कुछ यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो कट जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स प्लस सी, एक्स माइनस सी बाई एक्स माइनस सी काट सकते हो, क्योंकि एक्स अप्रोचेज सी, इसका ये मतलब नहीं होता कि एक्स इक्वल टू सी है, तो काट सकते हो। तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज सी, एक्स प्लस सी, ये क्या लिमिट आ गया, टू सी। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जा रहा है सी पॉइंट पे, सो देयरफॉर फंक्शन इज एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, एंड सी इज एनी पॉइंट, सिंस सी इज एनी पॉइंट of R, and therefore f is differentiable in R, f is differentiable in R। अब मान लो दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है। अब वैसे ग्राफ से भी देखोगे ये पैराबोला है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ से अगर देखना चाहते हो तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा होगा बताओ, y इक्वल टू ये ऑरिजिन है, ये x है, ये y है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा सकता है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट इसमें नहीं है, पैराबोला है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, हर एक पॉइंट पे डेरिवेबल होगा। अब इस एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एग्जांपल अगर हम सेकंड वाला लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, मान लो ये है, तो ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ कहाँ नहीं है। तो ऑब्वियसली फंक्शन को डिफाइन करके देखेंगे, तो एफ एक्स सबको पता है, ये एफ एक्स हमारा एक्स है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स है तो एक्स लेस देन जीरो, यही है। ग्राफ बनाओगे एक्स वाई तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, वैसे ही दिख रहा है ग्राफ से कि कॉर्नर पॉइंट जीरो पे जीरो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि अगर तुम डेरिवेटिव लोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो छोड़ दो, तो ये वन आएगा एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, क्योंकि फंक्शन एक्स है, और एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस वन आएगा। इसका मतलब ये एक्स ग्रेटर देन जीरो के डिफरेंशिएबल है और एक्स लेस देन जीरो डिफरेंशिएबल। चेक करना चाहते हैं ऐसे करते हैं कि लेट सी ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर, है ना। अब चेक करो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स है, तो एफ एक्स तो एक्स हो गया, एफ सी भी सी होगा, है ना।
क्योंकि हमारा x अप्रोचेस सी है, x तो पॉजिटिव ही है ना, और नीचे भी x माइनस सी रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली मतलब सी ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफरेंशिएबल हो गया, एफ डैश सी 1 आ गया, सी कोई पॉइंट है। इसी तरह अगर मान लो सी लेस देन जीरो है, तो एफ डैश सी हम क्या ला सकते हैं, -1 ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, -1 ला सकते हैं। ठीक है, और जीरो पे चेक करना, चेक करके देख लो, जीरो पे एट x इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू जीरो पे लाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्टली निकालो, x टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, x लेस देन जीरो, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स माइनस एक्स होगा, एफ जीरो जीरो, नीचे x माइनस जीरो और वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब है अगर राइट हैंड लिमिट लोगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव के लिए x है, एफ जीरो जीरो ही है, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस जीरो बाई एक्स माइनस जीरो, 1 आ गया, तो एल एफ डैश जीरो इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश जीरो, एंड देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, सब जगह डिफरेंशिएबल है बट x इक्वल टू जीरो पे नहीं है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे आसान वाले। अब अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, ठीक है, ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, जैसे मान लो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और मान लो ये फंक्शन कहीं डिफाइंड है फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी, तो अगर सी पे डेरिवेटिव तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, है ना, ये हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए ना, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिखो ना, एग्जिस्ट करना चाहिए, जिसको हम एफ डैश सी बोलते हैं। तो फंक्शन का मान लो हम ग्राफ बना लिया, और कुछ ये ग्राफ बना, है ना, मान लो ये पॉइंट है, जैसे ये x और एफ एक्स पॉइंट है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये पॉइंट है हमारा सी एफ सी, है ना, तो ये ऐसे बढ़ा लो, ये ऐसे बढ़ा लो, और यहाँ पे थोड़ा मिला लो। ठीक है, इसको मान लो p, इसको मान लो q, एक पी क्यू कॉर्ड ही बना लो, पी क्यू कॉर्ड ही बना लिए, और p पे एक टेंजेंट भी खींच दिए, है ना, p पे एक टेंजेंट भी खींच दिए, तो यहाँ से यहाँ तो x है और यहाँ से यहाँ c है, तो ये हमारा क्या है, x माइनस सी, और ये वाला क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ एफ एक्स है और यहाँ से यहाँ एफ सी है, तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी है ये। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या है हमारा, ये पी क्यू, ये देख रहे हो, ये जो टेन ऊपर छोटा वाला है, स्लोप मतलब टैन, टैन थीटा, तो क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, तो दैट इज एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, यही है ना। तो अगर एक्स सी को अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे कॉर्ड जो है पहले यहाँ है, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, अल्टीमेटली ये कॉर्ड लिमिटिंग केस में टेंजेंट बन जाएगा, और ये लिमिटिंग केस में स्लोप किसका दे देगा, टेंजेंट का दे देगा। तो इसको लिखते रहते हैं एज x approaches c, q approaches p, तो जैसे हम लिखे हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू एज q approaches p इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। अल्टीमेटली मैंने बोला जैसे q अप्रोच करेगा p को, कॉर्ड ऐसे होता जाएगा, अल्टीमेटली टेंजेंट बन जाएगा p पे, और टेंजेंट का स्लोप दे देगा, तो ये क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, लिमिट जब एग्जिस्ट कर जाएगा तो f डैश c आ जाएगा। तो बेसिकली डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, ये बहुत लोगों को मालूम ही होगा। चलिए एक छोटा सा थ्योरम है, रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो है रिजल्ट, ये है रिजल्ट हमारा है, या थ्योरम कह लीजिए, रिजल्ट है जिसका प्रूफ भी करेंगे, वो है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c देन f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है सी पे, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ऑब्वियसली बात है, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींच पाओगे तो ब्रेक तो होगा नहीं कर्व में, जब ब्रेक नहीं होगा तो उस पॉइंट पे ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये ऑब्वियसली बात है। बट उल्टा कंटिन्यूअस हो और उस पॉइंट पे डिफरेंस तो भी नहीं है, अब मान लो कोई कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट पे गैप तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, बट उसका टेंजेंट नहीं खींच सकता है, डेरिवेटिव नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c देन f इज आल्सो कंटिन्यूअस एट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, प्रूव करते हैं इसका, है ना, प्रूव करते हैं, सिंस f इज डेरिवेबल एट x equal to c, therefore limit x tends to c fx minus fc by x minus c exists and is equal to f dash c, ना होगा। now fx minus fc को हम लिख सकते हैं fx minus fc by x minus c into x minus c लिख सकते हैं, दोनों साइड लिमिट ले लो, लिमिट x tends to c fx minus fc इक्वल टू, मैं भूल जाऊंगा, कल क्लास है, कल क्लास रखा है मैंने, इसलिए मैं सैटरडे क्लास नहीं रखता, बट कल क्लास है, तो मैं क्लास रखा है, सब लोग बता रहा हूँ कल क्लास है, मैसेज आए ना आए क्लास है कल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc बाई x माइनस c इनटू x माइनस c, ये ठीक है। तो यहां से आया लिमिट x टेंस टू c fx, और x fc तो fc रहेगा माइनस fc, ये क्या हो जाएगा f डैश c, और यहाँ पे c माइनस c जीरो हो जाएगा,
तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, एफ सी को ये जीरो हो जाएगा ना, ये एफ सी इधर आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, ये है सर। ऊपर में इंटू में है या वन अपॉन एक्स माइनस सी। अरे इंटू में है भाई, एक्स माइनस सी खुद से किया था, इंटू इंटू, ये इंटू में है, इंटू इंटू। अरे काट के तो यही आना चाहिए। पहले इस सैटरडे तो ले लो क्लास, अब नेक्स्ट सैटरडे की चिंता कर रहा है। अरे पहले इस सैटरडे तो क्लास लो। ठीक है, एफ क्या हो गया, कंटिन्यूस एट सी। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एग्जाम्पल जस्ट किया है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो कंसीडर द एग्जाम्पल, कंसीडर द एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब एफ कंटिन्यूअस है जीरो पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो। ठीक है, ये एग्जाम्पल काम करके। अब तुम लोगों को पता है एक चीज, ये क्लियर है सबको? ठीक है, एक चीज नोट में लिख रहा हूं, नोट में देखो, तुम्हें पता है कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट पहले बता मैं, इफ पी अगर ये देन क्यू है, अगर ये तुम प्रूफ कर दिए कि पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू है, जैसा भी किया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। इसका कन्वर्स ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका एक बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्योंकि प्रूफ करने का बहुत तरीका है। तो पी को मान के क्यू को हमने प्रूफ किया कि पी सही है तो क्यू भी सही है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव से करते हैं कि नॉट क्यू, मतलब इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। अगर ये प्रूफ कर दिए कि अगर क्यू नहीं होगा तो पी भी नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रूफ कर दिए, इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो जो पिछला थ्योरम लिखे हो तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा सी पे, तो लिखा हूं मैं एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, देन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। अगर कोई फंक्शन सी पे डिसकंटिन्यूअस है तो देन दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो बहुत बार नॉट डिफरेंशिएबल बताना होता है, सीधा बता दो अगर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन सी पे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए? क्लियर सबको? बहुत बार काम में आ जाता है। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, जो मैं लिख रहा हूं, बस जस्ट एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो एफ और जी दोनों डेरिवेबल है सी पे एट एक्स इक्वल टू सी। तो के कोई अगर मान लो रियल नंबर है तो के इंटू एफ भी डेरिवेबल होगा सी पे, के एफ डैश सी इक्वल टू के इंटू एफ डैश सी होता है। उसी तरह एफ और जी का सम भी डिफरेंशिएबल होगा सी पे, एफ और जी का डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा सी पे। तो एफ प्लस जी या माइनस, ये जब लिखोगे तो ये आ जाता है एफ डैश सी प्लस माइनस जी डैश सी। तीसरा, एफ अगर डिफरेंशिएबल है सी पे, जी डिफरेंशिएबल है सी पे, तो दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा सी पे, और एफ इंटू जी डैश सी इक्वल टू आ जाता है हमारे पास एफ डैश सी इंटू जी सी प्लस एफ सी इंटू जी डैश सी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इंटू जी सी प्लस एफ सी इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एट सी। और चौथा, एफ बाई जी, एफ और जी का कोसेंट भी डेरिवेटिव होता है सी पे, और एफ बाई जी डैश सी इक्वल टू होता है, नीचे क्या हो जाता है जी सी का स्क्वायर, और ऊपर होता है जी सी इंटू एफ डैश सी माइनस जी डैश सी इंटू एफ सी। आई होप ये सबको पता होगा, जीसी जीरो होना चाहिए। तो ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव होता है। आई होप ये सबको क्लियर है। क्लियर सबको? ये मैं लिख नहीं रहा, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूं। देखो जो नेक्स्ट डेरिवेबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी से अगर क्वेश्चन को एक एग्जांपल 10 नंबर वाला कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन एग्जांपल वगैरह। जो अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट आने वाला है दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बाद है। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है, इससे आ गया तो बल्ले बल्ले कंपलसरी क्वेश्चन में 10 नंबर का हो सकता है। चलिए, प्रॉब्लम है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यूज द डेफिनेशन, मतलब लिमिट से यूज द डेफिनेशन, है ना, टू यूज द डेफिनेशन टू फाइंड द डेरिवेटिव, टू फाइंड द डेरिवेटिव, use the definition to find the derivative of each of the following function, of each of the following function, following function, है ना। पहला, फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स इन आर। दूसरा, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एक्स ग्रेटर दैन जीरो। ये मैंने आपको दिया अभी करने के लिए, फटाफट करें। कोई भी इसके लिए कोई भी रियल नंबर सी पे बता दो डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर सी ग्रेटर दैन जीरो उस पर डिफरेंशिएबल है। चलो अभी फटाफट करो सब लोग, ऑब्वियसली फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन जीरो। तो फटाफट करें सब लोग अभी।
मैं सेकंड वाला बता देता हूं, फर्स्ट सब करिए होंगे। लेट सी ग्रेटर दैन जीरो बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, तो दिस इज लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, मतलब रूट एक्स माइनस रूट सी बाई एक्स माइनस, ये लिखेंगे। अब इसको रेशलाइज करना पड़ेगा, तो रेशलाइज करते हैं, रूट एक्स प्लस रूट सी बाई रूट एक्स प्लस रूट सी, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू सी, ऊपर वाला भी x माइनस सी हो गया, नीचे x माइनस सी इंटू रूट एक्स प्लस रूट सी। अब ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट सी, यही है, पुट करते हैं सी तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट सी, लिमिट एग्जिस्ट कर गया और यही डेरिवेटिव आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई 3, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई 3, x belongs to R, is not differentiable at x equal to 0। चलो ये करो फटाफट, ये करें फटाफट। काजल दास रोटेट। अरे डिफरेंशियबिलिटी रियल और कैलकुलस दोनों में है भाई, अरे पढ़ाई करते रहो ना, ये सब सवाल क्या पूछते हो, जो तुम्हारे एग्जाम के काम का होगा वही पढ़ाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना है, बस जिससे तुम एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ मैं वही काम करूंगा, मैं ये बहुत बार समझा चुका हूं तुम लोगों को। चलिए ठीक है, जिनका नहीं बना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना, एफ एक्स हमारा क्या है एक्स 1 बाई 3 और यहाँ जीरो बाई एक्स, तो यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स 2 बाई 3, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्या लिखोगे, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, लिमिट, तो यहां पर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे सी कहां से ले आए, जीरो पे बताना था, इज नॉट डिफरेंशियल एट जीरो, सो देयरफॉर एफ इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में आया है, नहीं ये एग्जाम में नहीं आया, देखो प्रॉब्लम है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाई, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज रैशनल, और फिर है जीरो इफ एफ एक्स इज इरेशनल, जीरो इफ एक्स इज इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। अब बताना है कि सो दैट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बताना है कि एफ डिफरेंशिएबल है जीरो पे एंड फाइंड एफ डैश जीरो, डू इट, करके देखें। सचिन बिबान नोटेड, उमेश श्याम शर्मा, काजल दास नोटेड। देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, जैसे मान लो तुम निकालते हो, जिनका नहीं बना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो,
अब यहाँ पे एक्स रैशनल पे फंक्शन कुछ और है, इरेशनल कुछ और है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। जब रैशनल है तो क्या है, ऐसे लिख देते हैं इसको, इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर एफ जीरो तो जीरो ही होगा क्योंकि जीरो तो रैशनल है, बाई एक्स माइनस जीरो। तो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये एक्स आ जाएगा जीरो, यहाँ लिखो व्हेन एक्स इज रैशनल, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, जब इरेशनल होगा तो फंक्शन जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो बाई एक्स माइनस जीरो, दिस इज जीरो व्हेन एक्स इज इरेशनल, है ना। तो दोनों ही केस में लिमिट एक्स जीरो आया, सेम आया, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। और एफ डैश जीरो किसके बराबर, जीरो के बराबर, एफ डैश जीरो किसके बराबर, जीरो के बराबर, राइट, इस तरह से, है ना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया जीरो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप क्लियर सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी so that f is derivable at mod x equal to 2, mod x equal to 2, ठीक है। और जो फंक्शन डिफाइन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स इफ mod x greater than 2 and fx equal to a plus b into x square if mod x less than equal to 2। कर सकते हैं ट्राई, या बताऊं भाई, हिंट है छोटा सा, अगर f डेरिवेबल है एट mod x इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो फंक्शन डेरिवेबल है x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू माइनस 2 पे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 2 पे तो कंटीन्यूअस भी होगा 2 पे, तो कंटीन्यूअस एट 2 से एक एवी रिलेशन आ जाएगा और डिफरेंशिएबल एट 2 से एवी रिलेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, माइनस 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ ध्यान रखना, mod x ग्रेटर देन 2 मतलब x लेस देन माइनस 2, और x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, और यहाँ पे माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। चलिए कर सकते हैं, करें फटाफट। आनंद एंड आनंद सचिन, योर आंसर नोटेड। चंदन नोटेड। उमेश श्याम शर्मा नोटेड। चलिए ठीक है, काजल दास मैं बता देता हूँ, देखो पहले तो एफ एक्स इक्वल टू, ये लिख दो 1 बाई मॉड एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन 2 एंड एक्स लेस दैन माइनस 2, पता है तुमको इसके लिए। और दिस इज ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इफ माइनस 2 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 2, ये। अब सिंस एफ इज डेरिवेबल एट mod x equal to 2, that is x equal to plus minus 2, and therefore f is continuous at x equal to plus minus 2। अब पहले f is continuous at 2 से a b में रिलेशन आते हैं, तो क्या आएगा, इसका मतलब आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f2। तो 2 माइनस होते 2 से कम, 2 से कम में फंक्शन ये है ना, तो ले लो a प्लस b एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर ही लेना है, इक्वल 2 प्लस में, 2 प्लस में फंक्शन ये है, तो मैं सीधा लिख देता हूं, ये 1/2 आएगा।
और इक्वल टू 2 में यही है कि a प्लस 4b आएगा। तो एक स्टेप और लिखना चाहिए बीच में, वो लिखना आप लोग फंक्शन के एफ क्या होगा डाल के, फिर ये मैं थोड़ा उसके आगे का स्टेप लिख दिया हूँ। तो दिस इंप्लाइज a प्लस 4b इक्वल टू हाफ। एक ये इक्वेशन मिला। आगे f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ टू बाई एक्स माइनस 2 लिखेंगे, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? x लेस देन 2 फंक्शन यही है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पे भी a प्लस 4b वैल्यू आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 4b, है ना, बाई एक्स माइनस 2। आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू x लेस देन 2। a तो कट ही गया, और ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये, है ना। तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2। ये तो कट ही जाएगा, तो पुट करके क्या आएगा, 2 पुट कर दो तो ये 4 भी आया, है ना। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ टू बाई एक्स माइनस 2। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स ग्रेटर देन 2, एफ एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या है? एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन 1 बाई मॉड एक्स है, यानी को 1 बाई मॉड एक्स इक्वल टू 2 का फंक्शन क्या है? यही है a प्लस 4b, होगा माइनस a प्लस 4b बाई एक्स माइनस 2, है ना। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये देखो a प्लस 4b के इक्वल हम लोग फर्स्ट में क्या निकाल चुके हैं, हाफ, वो रख देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x ग्रेटर देन 2, ऑब्वियसली मॉड x मतलब x पॉजिटिव है, तो ये तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, या माइनस हाफ बाई एक्स माइनस 2, यहाँ लिख सकते हो यूजिंग फर्स्ट, मतलब a प्लस 4b हाफ पुट कर दिया। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x ग्रेटर देन 2, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई 2x x माइनस 2, है ना। ऑब्वियसली ये क्या आएगा, x माइनस 2 काटोगे ऊपर नीचे माइनस 1, 2 पुट करोगे माइनस 1 बाई 4, है ना। सिंस f इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लाए थे 4b, ये माइनस 1 बाई 4, दिस इज 4b इक्वल टू माइनस 1 बाई 4, तो b इक्वल टू माइनस 1 बाई 16 आया। अब फर्स्ट इंप्लाई, फर्स्ट में क्या है a प्लस 4b माइनस 1 बाई 16 इक्वल टू हाफ, देखो फर्स्ट में यही है ना, हाफ। सॉल्व करते हैं, तो दिस इज a, ये माइनस 1 बाई 4 हो गया, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, और ये आ जाएगा हमारा 3 बाई 4, तो ये a हो गया, ये a हो गया, ठीक है। इस तरह बनाना था, अब आप देख लो इसको, क्लियर सबको? क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, घर से करना। क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूं, घर पे करना। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय, है ना, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, है ना, इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड bx प्लस 2 if x greater than 1 is derivable for all x, है ना। find the values of a and b, find the values of a and b, ये आप लोग कैसे कर लेना, ये आसान सा है। तो इसका आंसर बता देता हूं मैं, a3, आंसर है a3 एंड b5, क्योंकि फंक्शन करना कैसे, फंक्शन सब डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स, तो इन पर्टिकुलर इट डेरिवेबल एट 1 आल्सो, डेरिवेबल एट 1 मतलब कंटीन्यूअस एट 1, दोनों से तुम्हारा ए बी रिलेशन आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, मतलब फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर, अरे बताना पड़ता है आंसर, घर पे करेगा तो सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा, है ना। बहुत बच्चे रिकॉर्डेड तो देखते हैं, लाइव से ज्यादा कितना ज्यादा बच्चा रिकॉर्डेड देखता है, कुछ लोग अभी सोया हुआ है, जिनको देना है 26 में 27 में, सोए हुए हैं, जब मन होगा देख लेंगे, ऐसे बच्चे सब हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेबल फॉर एक्स, इन पर्टिकुलर इट डेरिवेबल एट एक्स 1 आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, ठीक है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स
x नॉट इक्वल टू 0, है ना, एंड दिस इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। चलिए करके देखें। ऑब्वियसली एट x इक्वल टू 0 चेक करना है। चलिए कीजिए सब लोग इसको फटाफट। चंदन कुमार नोटेड, काजल दास नोटेड, स्नेहा भारद्वाज नोटेड, अंजलि। अरे नॉट डिफरेंशिएबल कैसे आया? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस 0। तो जैसे x नॉट इक्वल टू 0 है तो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 यही है ना, सेम है फंक्शन। यहाँ लिखोगे दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, 0 पे फंक्शन 0 बाई एक्स माइनस 0। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स। हम लोग इसका लिमिट निकाले हुए हैं, लिमिट का 0 होता है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबल है, सो देयरफॉर f इज आल्सो कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, आल्सो कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और लिमिट में भी तो बताया था कि ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, बताया तो था। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लिमिट कर सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले आया है, रिसेंटली तो नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करें। प्रॉब्लम है लेट एफ एक्स इक्वल टू, लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स टू द पावर p साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और फिर है 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इस तरह कुछ फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ p, 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 है ना, द फंक्शन, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ p फर्स्ट fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0, second fx is differentiable at x equal to 0। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, थोड़ा पहले आया है, इसलिए मैं ईयर नहीं देता हूं, थोड़ा पहले आया है, PYQ है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए सब लोग। सचिन विवान नोटेड, पी इज एनी नंबर, ऐसा ही लिखा हुआ है, पी इज एनी नंबर, पी के बारे में कुछ दिया हुआ है। चंदन, काजल दास, स्नेहा भारद्वाज, रिजल्ट याद करा था, अरे नहीं, इसका प्रूफ करना पड़ेगा। मैंने सबको करने के दिया। ये क्या लिखो, एक्स इक्वल टू सल्फे आलम, क्या है ये, क्या है? काजल दास नोटेड। ये बताओ तुम लोग को कैसे पता चला कल से क्लास शुरू हुई है? तो मैसेज आया था टेलीग्राम पे, कैसे पता चला? क्योंकि बहुत बच्चे लाइन नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कैसे पता चला? थ्रू टेलीग्राम, थ्रू मैसेज, नोटिफिकेशन के थ्रू, ओके। आई थिंक नोटिफिकेशन तो सबको गया होगा। अच्छा काजल दास, कुछ बच्चे फिल्म्स दिए हैं तो वो अभी आराम ही कर रहे हैं, कुछ लोग 26 वाले आराम कर रहे हैं, कुछ 25 वाले आराम कर रहे हैं, मुझे लगता है। नहीं, मैंने बोला था प्लेन्स का क्लास स्टार्ट होगा, तो प्लेन्स का मैंने 1-2 दिन छोड़ दिया, क्लास स्टार्ट कर दिया।
चलिए ठीक है। अब है इसका आंसर क्या होगा। दिया हुआ है कि पहला कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ जीरो के, ये होना चाहिए। ये सोना कुमार आता है, मुझे मालूम है। ठीक है, ओके। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या लेंगे, ये है ना। तो एक्स पी साइन वन बाई एक्स एफ जीरो जीरो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर तुम पी निगेटिव ले लेते हो तो ये वन बाई नीचे आ जाएगा, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, बट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली ये जीरो तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी ग्रेटर देन जीरो, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पी ग्रेटर देन जीरो, पी पॉजिटिव होगा, ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, जीरो हो जाएगा। और इसी तरह एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो बाई एक्स माइनस जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की पावर पी साइन वन बाई एक्स, एफ जीरो तो जीरो है, नीचे एक्स, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स पी माइनस वन साइन वन बाई एक्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, सो दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब या एग्जिस्ट कर सकते हो व्हेन पी माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पी ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो पी माइनस वन कभी भी नेगेटिव ले सकता है, नेगेटिव लोगे तो इनफैक्ट पी माइनस वन हम जीरो भी ले सकते, जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और साइन वन बाई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पी माइनस वन हमें ग्रेटर देन जीरो लेना पड़ेगा, तभी इसका लिमिट जीरो आएगा। एंड सो डेरिवेबल कब होगा, जब पी ग्रेटर देन वन, एंड कंटिन्यूअस कब होगा, जब पी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, क्लियर सबको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई वन बाई एक्स, ई माइनस वन बाई एक्स बाई ई वन बाई एक्स प्लस ई वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। एंड दिस इज जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स ये है, तो सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। डू इट, करें फटाफट। ठीक है, डू इट। इस तरह के लिमिट हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में किए हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी में किए हैं, तो कर लेंगे आप लोग, मैं इसको होमवर्क करने दूं, ये कर लोगे, होमवर्क कर देता हूं, बड़ा आसान है, कर लेना इसको। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सो दैट सो दैट द फंक्शन सो दैट द फंक्शन so that the function defined by fx equal to mod x plus mod x minus 1 is continuous but not differentiable, at x equal to 0 1, मतलब 0 1 पे कंटिन्यूअस है बट 0 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूं, बाकी आप कर सकते हैं, तो डिफाइन करके मैं इधर करता हूं। देखो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन। इस फंक्शन को डिफाइन हम लोग कैसे किया करते हैं, देखो इस मॉड के अंदर एक्स है, इस मॉड के अंदर एक्स माइनस वन है, तो
श्वेता पांडे क्या है? हाँ, ये माइनस है, हाँ सही बोले, ये माइनस है। ठीक है, ये e की पावर -1/x है। ठीक है, ठीक है, गुड, तुमने देखा, फिर गड़बड़ हो जाता है ये। हाँ, कहाँ थे हम लोग? यहाँ तो मैंने बोला कि ये अंदर वाला जो x जीरो पे ही जीरो होगा वो देख लो, और x माइनस वन कहाँ जीरो होगा? 1 पे। तो हमारे पास पूरे रियल लाइन का 3 इंटरवल है, जीरो से पहले, एक जीरो वन के बीच में, एक वन के बाद। उसी हिसाब से फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम x लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? -x, और x जीरो से लेस है मतलब वन से भी लेस है, इसकी वैल्यू क्या होगी? -x माइनस वन। अब जीरो और वन के बीच में है ना, जीरो और वन के बीच में, यहाँ x पॉजिटिव, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, और x लेस देन वन यहाँ पे क्या लिखोगे? -x माइनस वन। और फिर वन के बाद, है ना, वन के बाद, तो वन के बाद एक्स माइनस वन पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, ये होगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन। तो फिर हम यहाँ पे एफ एक्स को लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से -2x प्लस वन, -2x प्लस वन, है ना, एक्स लेस देन जीरो, और यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, प्लस वन, यहाँ वन बचा, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, और यहाँ पे क्या आ गया? 2x माइनस वन, यहाँ लिखो 2x माइनस वन, और एक्स ग्रेटर देन वन। अब इक्वल टू जीरो, इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या लिखते हैं? अगर यहाँ इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, तो यहाँ पे लगा दो, ये वन है ना, इक्वल टू लगा दो। वन पे वैल्यू क्या होगी? वन होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वन ही रहेगा, तो यहाँ पे लगा सकते हो, ये चीज वन ही रहेगा। अब ये आया, है ना, अब ये आया, अब आप इसको निकाल सकते हैं। अब बताओ, इसको कर लोगे तुम लोग? निकालेंगे आप कि बताऊं क्या है क्वेश्चन में? फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो वन पे और नॉट डिफरेंशियल एट जीरो। अब तो निकाल लोगे ना? अरे सब लोग फटाफट रिस्पॉन्ड करो, तो मैं उसी हिसाब से करूं या मुझे बताना पड़ेगा? अब तो कर लोगे ना, मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, होमवर्क, क्योंकि मैंने यहां पे तो बता ही दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड differentiability of the function, of the function, of the function fx equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 in close interval 0 to 3। अब यहाँ पे पॉइंट मेंशन नहीं है, आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ ये डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर नहीं है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये भी होमवर्क ही रहेगा करना। फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ मैं। हमारे पास क्या है? fx इक्वल टू mod x माइनस वन प्लस mod x माइनस टू, प्लस मॉड x माइनस टू। अब फिर से ये कहां पे जीरो होगा? वन पे। ये कहां पे जीरो होगा? टू पे। यहां बना लो वन एंड टू, है ना। तो तीन इंटरवल बना। ऑब्वियसली हमारा कहां से कहां है? जीरो थ्री ले लिया है, तो ऑब्वियसली वन से ले तो जीरो पे रुक जाएंगे, और टू से आया तीन पे रुक जाएंगे, और एक बीच में वन एंड टू का। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? पहले x लेस देन वन पे ऑब्वियसली जीरो लेस देन इक्वल टू, है ना। अगर x लेस देन वन, ये तो माइनस एक्स माइनस वन लिखोगे, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, और x अगर वन से लेस है तो ऑब्वियसली x टू से भी लेस है, यहाँ पे होगा माइनस एक्स माइनस टू। फिर वन लेस देन एक्स लेस देन टू, यहाँ पे x वन से बड़ा बट टू से छोटा, वन से बड़ा है तो बोला x माइनस वन, बट टू से छोटा है तो ये माइनस एक्स माइनस टू। फिर टू से टू लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री, अब दो से बड़ा हो गया मतलब वन से ही बड़ा है, तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू आएगा, है ना। फिर यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, है ना, माइनस एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस वन प्लस टू दैट इज प्लस थ्री, है ना। यहाँ क्या लिखोगे? जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और एक्स कटेगा, माइनस वन प्लस टू दैट इज वन, वन, और यहाँ लिखोगे वन लेस देन एक्स लेस देन टू, और फिर ये टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे है टू लेस देन एक्स लेस देन टू। अब वन टू की वैल्यू क्या होगी? वन पुट करोगे यहाँ पे, ये तो जीरो हो जाएगा, ये वन आ जाएगा, यहाँ पे वन है ना, ये वन है, वन है, तो ये रही। ठीक है, अब देखो एक्चुअली जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन के लिए पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। वन और टू के बीच में एक्स है, तो ये कांस्टेंट ही फंक्शन है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल ही है ये। तो वन एट टू एंड टू पे इंक्लूडिंग जीरो, राजन दास, तो सीधा एक्स लेस देन वन डेरिवेटिव जीरो है, तो डेरिवेबल हो आउटफुल केस जो है कौन सा की? इस पे रहेगा कंटिन्यूअस एवरी नॉट डिफरेंशिएबल एट, आंसर है x इक्वल टू, ग्राफ प्लॉट करोगे तो वन एंड टू पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा, उस पे टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, बाकी गैप कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए जीरो से थ्री सब जगह कंटिन्यूअस होगा, अगर ग्राफ से देखोगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस सभी जगह है, बट डिफरेंशिएबल ये वन एंड टू पे नहीं है, ये भी होमवर्क है। बस नहीं है फंक्शन नॉट, उस पे डिफरेंशिएबल हो दे सकते हो, क्या है कंटिन्यूअस होगा। ऐसे जीरो कहां होगा? वन पे, वन से ले सकते हो प्लस एक्स माइनस वन, मतलब वन से ये वन पुट किया, टू माइनस वन पूछना किसी को और है, फिर चल रहा है 745 पर आ रहा हूँ,
था लास्ट होमवर्क आएगा 3 - 2x, 3 - 2x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर आएगा 1 व्हेन 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, ये इक्वल टू है। और फिर ये आएगा 2x - 3, 2x - 3 when 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, ये आएगा। जैसे हमारे पास इसका इंटरवल जो था 0 से 3 था, तो हम 0 से 3 इंटरवल ले लिए यहां पे, है ना। 0 पे केवल तुम्हें राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है और वो -2 आएगा, दिख रहा है। और 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेना है, वो 2 आएगा, दिख रहा है। 1 या 2 डाउटफुल है, तो तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर 1 पे निकालोगे तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 बाई x -1 आएगा, है ना, यह आएगा। तो fx x लेस देन 1 के लिए क्या है, 3 - 2x, तो लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x लेस देन 1, और यहां पे आएगा 3 - 2x माइनस इक्वल टू 1 पे इक्वल टू 1 यहां पुट करो तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 - 2 1 आ रही है वैल्यू 1, तो यहां 1 डालो, नीचे x -1 हुआ। और देखो क्या वैल्यू आता है, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 x लेस देन 1, और ये हमारा आ जाएगा -2 इंटू x -1 बाई x -1, और ये -2 आएगा। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, fx माइनस f1 बाई x -1, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू है, 1 है, ये 1 है ना, तो यहां पे लिखोगे 1, f1 पे भी 1 ही आएगा, इक्वल टू 1 यहां पुट करो तो 1 ही है, -1 बाई x -1, ये 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। इसी तरह 2 पे भी चेक कर लेना, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नवदीप दानचंद, क्लियर है ना। इसी तरह 2 पे भी चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे आया तो है थोड़ा पहले IS 2000। अरे 3 पे खुद से कर लो यार, तुम लोग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज पूछने लगते हो। 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो ना, 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। अरे कुछ खुद भी किया करो भाई, एग्जाम मैं थोड़े देने जाऊंगा। 3 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये सब बता चुका हूं मैं, कल ही बताया हूं मैं कि ए बी अगर क्लोज इंटरवल है तो यहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बता चुका हूं। वैसे एग्जिस्ट करना चाहिए, और क्या है, रिवाइज नहीं किए हो क्या। चलो प्रॉब्लम है, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड x बिलोंग्स टू -π to π ओपन इंटरवल, -π to π ओपन इंटरवल। क्वेश्चन है, इज एफ कंटिन्यूअस ऑन -π to π ओपन, इज एफ कंटिन्यूअस ऑन -π to π, ठीक है। और इफ इट इज कंटिन्यूअस देन
if it is continuous, then e then is it differentiable? Then is it differentiable on माइनस पाई टू पाई? ये क्वेश्चन आया हुआ है, IS 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है, IS 2007 का क्वेश्चन है। वैसे मैं बोलता हूं कि पिछले 8 से 10 साल का क्वेश्चन देखो, पर 2007 में आया है तो रिपीटेशन भी बहुत बार हो जाता है, एग्जाम में रिपीट भी कर जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को, कर सकते हो या बताऊं? ट्राई करोगे या बताऊं? IS 2007 का क्वेश्चन है। चंदन कुमार नोटेड। चलिए मैं बता रहा हूं, पहले तो फंक्शन डिफाइन कर लो। फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू, देखो माइनस, एक तो निगेटिव वाला, जब एक्स निगेटिव हो, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 कर लो। तो एक्स निगेटिव है तो साइन मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। एक तो ये, और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन पाई। यहां पे देखो एक्स तो पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स, है ना। अब देखो माइनस साइन एक्स सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहां पे 0 से लेफ्ट में ये माइनस साइन एक्स है और 0 के राइट में साइन एक्स है, तो एक ही डाउटफुल केस है कंटिन्यूटी का 0। तो 0 पे चेक करते हैं, ओनली डाउटफुल केस फॉर कंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस एफ एक्स। तो ये क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x लेस देन 0, क्या है फंक्शन की वैल्यू? माइनस साइन एक्स। पुट करो यहां पे, 0 पुट करोगे ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिमिट 0 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x ग्रेटर देन 0, और एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में साइन एक्स है तो साइन एक्स डाल दो। लिमिट साइन एक्स 0 डालो तो साइन 0, तो ये 0 ही आएगा। और f0 इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 ही होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 है। सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट 0।
therefore f is continuous at 0. इसका मतलब f सभी जगह कंटिन्यूस हो गया. सो f is continuous in माइनस पाई टू पाई. ये हो गया. अब जहां तक डिफरेंशियलिटी चेक करना है, तो माइनस पाई और जीरो के बीच में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉस एक्स. जीरो लेस देन पाई के बीच में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स. तो उसके लिए जो डिफरेंशिएबल है, केवल डाउटफुल केस है जीरो. जीरो पे चेक करते हैं. ग्राफ से कर सकते हैं, बिकॉज चंदन कुमार ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा. ग्राफ से कर क्यों नहीं सकते हैं? हो सकता है ग्राफ वाला बहुत एक्सेप्टेबल ना हो एग्जाम में, तुम्हें लिखना पड़ेगा इस तरह. एमसीक्यू रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से पता चल जाएगा, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा. ग्राफ वाला अवॉइड ही करना, वैसे गलत नहीं है वो. अब देखो डिफरेंशियल सब जगह होगा, लेकिन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर in minus pi to pi except possibly at x equal to 0. तो जीरो पे चेक कर लेते हैं. तो जीरो पे LF डैश जीरो लो, क्या होगा? लिमिट x tends to 0 minus fx minus f0 by x minus 0. This is equal to limit x tends to 0 x less than 0, है ना? fx x less than 0 के लिए fx क्या है? माइनस साइन x. तो पुट करो यहां पे माइनस साइन x, और f0 तो 0 है वहां पे, बाई x माइनस 0, क्योंकि f0 तो 0 इक्वल टू 0 पर साइन 0 0. तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x लेस देन 0. ये माइनस साइन x बाई x, ये लिमिट क्या आ जाएगी? -1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1 हो गया. अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो आर एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस f0 बाई x माइनस 0. लिमिट x टेंड्स टू 0 x ग्रेटर देन 0. x ग्रेटर देन 0 में fx क्या है? साइन x है. साइन x f0 0 बाई x माइनस 0, ये तो 1 आ जाएगा. अब देखो दोनों अलग अलग है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव. सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f is not differentiable at x equal to 0. नहीं है वो. तो वो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कंटिन्यूअस तो है ये, बट ये डिफरेंशिएबल इस पे नहीं हुआ. सो क्या लिख सकते हो? सो thus f is not differentiable ऑन या इन, कुछ भी लिख दो, माइनस पाई टू पाई. ठीक है? नहीं है. ठीक है? तो अब आप देख लो इसको. क्लियर है सबको? अब एक थ्योरम लिख रहा हूं मैं, कोरोलरी विदाउट प्रूफ. दैट थ्योरम इज डार्बॉक्स थ्योरम. डार्बॉक्स थ्योरम कहीं आगे कहीं यूज में आ सकता है स्टेटमेंट. तो डार्बॉक्स थ्योरम स्टेटमेंट लिख रहा हूं.
प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेट, ये अपोजिट साइन थ्योरम की तरह है, जो कंटिन्यूटी में था उसी तरह कुछ स्टेटमेंट है। लेट एफ बी डिफाइंड, लेट एफ बी डिफाइंड, है ना, लेट एफ बी डिफाइंड defined and derivable on and derivable on close interval a b, ठीक है। if f dash a into f dash b less than 0, मतलब डेरिवेटिव एट a इंटू डेरिवेटिव एट b लेस देन 0, then there exists a real number, there exists a real number c between obviously a and b such that f dash c इक्वल टू 0, ये f डैश c इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई फंक्शन डिफाइंड है, डेरिवेबल है इस इंटरवल पे, डेरिवेबल है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस भी होगा, और f डैश a और f डैश b अपोजिट साइन का है, तो a और b के बीच में एक पॉइंट मिलेगा c जहां पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये है। इसका कुछ कोरोलरी है इसी पे डिपेंडेंट, कोरोलरी 1, ये अपोजिट साइन थे ना, वो लोग कंटिन्यूटी में भी किए थे। कोरोलरी 1 ये है कि इफ एफ बी डिफाइंड एंड डेरिवेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड के बी एनी रियल नंबर, के बी any real number between f dash a and f dash b, है ना, then there exists a real number, then there exists a real number c between a and b such that f dash c equal to k। तो बेसिकली ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है फंक्शन, सारा डेरिवेटिव एज्यूम करता है इन दोनों के बीच में, मतलब कोई भी रियल नंबर है तो एज्यूम कर लिया ना इस इंटरवल पे, बेसिकली यही है। और कोरोलरी 2 है, कोरोलरी 2 है वो है if f is defined and derivable, if f is defined and derivable